अध्याय 401 मानसिक शक्ति नियमों की शक्ति को समझने के लिए पर्याप्त मजबूत है। जब गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन बीस्ट और थंडर स्नैक आगे बढ़े तो सामने एक अंतरिक्ष दरवाजा खुल गया और फिर खतरनाक औरास वाले कई लोग इससे बाहर चले गए। जियांग तियान ने यह भी महसूस किया कि इन औरस ने खुद को खतरा पैदा कर दिया। अपने दो छोटे भाइयों को अकेले जाने दिया। जल्दी वापस आना, जियांग तियान चिल्लाया, लेकिन बोलने से पहले दो छोटे भाइयों को फैटी द्वारा पीटा गया। दूसरी तरफ का नेता पूरे शरीर में मांसपेशियों के साथ एक दाढ़ी वाला आदमी था। आभा से देखते हुए प्रतिद्वंद्वी की ताकत 190 के स्तर तक पहुंच गई है और इस स्तर पर उन्हें दूसरे स्तर के सभ्य ब्रह्मांड में सबसे मजबूत माना जाता है। कुछ हद तक वे न केवल ब्रह्मांड की शक्तियों को जुटा सकते हैं, बल्कि उनकी प्रतिभा से संबंधित ब्रह्मांड के नियमों में भी महारत हासिल कर सकते हैं, जो उनकी लड़ाकू प्रभावशीलता को बहुत बढ़ाता है। दो अजीब जानवरों को इतना अनुमान लगाने की हिम्मत है। क्या आपको लगता है कि हमारी आकाशगंगा में कोई नहीं है? विपरीत तरफ का बड़ा आदमी चिल्लाया। वे गैलेक्सी नामक एक अन्य आकाशगंगा के प्रवेश द्वार से आए थे। यह एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली आकाशगंगा थी, कम से कम देवताओं की आकाशगंगा की तुलना में बहुत बड़ा था जहां जियांग तियान स्थित था, और कई ग्रह अपेक्षाकृत एकजुट थे, भले ही वे एक ही ग्रह से नहीं थे, लेकिन वे कालकोठरी में प्रवेश करते समय एक दूसरे की मदद भी करेंगे। आप केवल 170 से अधिक हैं और आप जंगली अभिनय करने की हिम्मत करते हैं। बड़े आदमी ने जियांग तियान पर नजर डाली। उसकी आंखें अवमानना से भरी हुई थीं, जैसे कि वह जियांग तियान को सिर्फ एक पंच से मार सकता है। हालांकि इस आदमी का अपना गर्व भी है। उनकी वर्तमान बुनियादी ताकत दसियों अरबों तक पहुंच गई है। साथ ही उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ब्रह्मांड में विभिन्न शक्तियों को जुटाया है, साथ ही 20 स्तरीय निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट्स के गुणक बोनस के साथ। उनके पास हजारों प्राचीन देवताओं की शक्ति है जो बाहर पंच करते हैं। ये सिर्फ इतना हुआ कि जियांग तियान भी इस समय टकराव करना चाहता था। वर्तमान में उनके पास 18,000 प्राचीन ईश्वर शक्ति है। हा, मौत की तलाश में जियांग तियान पर हमला करते हुए बड़े आदमी ने थोड़ा मुस्कुराया और फिर अपनी मार्शल आर्ट को सक्रिय कर दिया और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को जुटाया। अलौकिक शक्तियों का भंवर अचानक उस पर केंद्रित हो गया और अलौकिक शक्तियों की एक स्थिर धारा ने उसके शरीर में प्रवेश किया, जिससे एक विशाल मुट्ठी छाया बन गई। भाड़ में जाओ, वह चिल्लाया। हा, ये बच्चा वास्तव में अपनी क्षमताओं को कम कर देता है। वह वास्तव में ब्रह्मा के चरम पर प्राचीन ईश्वर के साथ अपनी ताकत की तुलना करने की हिम्मत करता है। उसके पास एक ईश्वर स्तरीय शक्ति प्रतिभा है और उसके पास एक दोहरी प्रतिभा है। विज्ञापन, हाँ, लगभग किसी की प्रतिभा को दोहराया नहीं जा सकता है, लेकिन एक बार प्रतिभा को दोहराया जाने के बाद ये बेहद भयानक होना चाहिए। प्राचीन ईश्वर ब्रह्मा हमारी आकाशगंगा में शक्ति का नंबर एक प्राचीन देवता है। बस रुको और देखो कि बच्चा सिर्फ एक पंच के साथ राख करने के लिए कम हो जाएगा। हर कोई शो देखने के लिए इंतजार कर रहा था। जियांग तियान ने भी विपरीत दिशा से झटका से भारी शक्ति महसूस की, लेकिन इस तरह की शक्ति अपने स्वयं के साथ तुलना में डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसके पास बहुत अधिक बोनस हैं। प्रतिद्वंद्वी के पास कॉस्मिक पावर्स हैं, उसके पास क्षति दर है 10,000 गुना महत्वपूर्ण हड़ताल आदि। बूम, दोनों ने विस्फोट किए और जियांग तियान को भी महसूस किया कुछ भी नहीं। आखिरकार उनके पास 18,000 प्राचीन ईश्वर की शक्ति थी और प्रतिद्वंद्वी से एक पूर्ण झटका केवल 12,000 प्राचीन ईश्वर की शक्ति थी। अंतर 6,000 प्राचीन देवताओं की शक्ति है। एक प्राचीन ईश्वर की शक्ति इक्वल्स 100 कोचवर्डसिलियन। इसके अलावा जियांग तियान के पास रक्षा और प्रतिरक्षा है, इसलिए भले ही प्रतिद्वंद्वी की ताकत जियांग तियान से अधिक हो, लेकिन वह इसे महसूस नहीं करेगा। इसके विपरीत प्राचीन ईश्वर ब्रह्मा का आंकड़ा सीधे बहुत पीछे हट जाता है। सौभाग्य से फैनली के पास उसे स्थिर करने और जियांग तियान के हमले की शेष शक्ति को हटाने के लिए उपकरण थे, लेकिन इस समय उसकी बाहें अभी भी हिल रही थीं। यह आदमी इतना मजबूत है, फैनली ने खुद को सोचा, लेकिन उन्होंने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उन्हें अपने स्टार क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली प्राचीन ईश्वर के रूप में जाना जाता था। अगर उसके अपने लोगों को पता चला तो यह थोड़ा शर्मनाक होगा। हालांकि फैमिली के साथ आने वाले कुछ लोगों को भी कम करके आंका नहीं गया था। हालांकि वे ताकत प्रकार नहीं थे, लेकिन उनके स्तर 190 के आसपास थे, जिससे पता चला कि उनके पास तेज दृष्टि थी। इसलिए यह एक नजर में देखा जा सकता है कि फैमिली निश्चित रूप से पिछले हमले में एक नुकसान में था, इसलिए इसके विपरीत लड़का पक्ष वास्तव में सक्षम है। ऐसा लगता है कि फैमिली अकेले ऐसा नहीं कर सकती। मुझे देखो, अंतरिक्ष गलाघोंट। फैमिली के पीछे एक व्यक्ति अंतरिक्ष प्रतिभा के साथ एक चोटी प्राचीन भगवान अपना हाथ लहराया। एक अंतरिक्ष कानून बढ़ गया और एक अंतरिक्ष भंवर जियांग तियान के बगल में सीधे दिखाई दिया। भंवर में एक बहुत मजबूत गला घोंटने की क्षमता है। प्रतिद्वंद्वी के स्तर और ताकत को देखते हुए जब तक वे 190 के स्तर से नीचे हैं, वे निश्चित रूप से हिट होने पर तुरंत मर जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से उनका लक्ष्य जियांग तियान है और जियांग तियान की चोट प्रतिरक्षा दर बहुत अधिक है। मैंने देखा कि अंतरिक्ष का गला घोंटने वाले भंवर ने लगातार जियांग तियान के शरीर पर हमला किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या चल रहा है? आपने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है। वह आदमी फैमिली को एक झटका से हरा सकता है, लेकिन आप अभी भी वापस पकड़ रहे हैं। सभी ने शिकायत की। विज्ञापन, मैंने वापस नहीं किया, मैंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। मैं आपको एक और धक्का और समय की गति दूंगा। टाइम सीरीज के शीर्ष पर एक और प्राचीन ईश्वर ने अंतरिक्ष भंवर को तेज किया, लेकिन इसे फिर से तेज करने के बाद भी यह उदासीन रहा। इस समय जियांग तियान प्रतिद्वंद्वी के साथ नहीं खेल रहा था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के पिछले हमले के माध्यम से उसकी मानसिक शक्ति ने दो मूर्त नियमों को महसूस किया। यह आंका जा सकता है कि वे अंतरिक्ष और समय के दो नियम हैं। इन दो प्रतिभाओं के विपरीत ब्रह्मांड के नियम प्रतिभाओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन केवल इस तरह की प्रतिभा केवल नियमों को समझ सकती है। बेशक ये सिर्फ आमतौर पर बोल रहा है। जियांग तियान साधारण नहीं है। उसने उसके सामने नियमों की शक्ति को देखा और उसे एक हाथ से पकड़ लिया। क्या आप नियमों की शक्ति देख सकते हैं? अंतरिक्ष के चरम पर प्राचीन ईश्वर और विपरीत दिशा में समय पूरी तरह से स्तब्ध था, क्योंकि उनके पास नियमों की शक्ति को मुश्किल से समझने के लिए शानदार ताकत और प्रतिभा थी। अब जब प्रतिद्वंद्वी के पास ये प्रतिभा नहीं है, तो क्या वह अभी भी इसे देख सकता है? ये कहा जाता है कि जब मानसिक शक्ति काफी मजबूत होती है तो कोई नियमों की शक्ति की खोज कर सकता है और इसे पकड़ सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम सैकड़ों करोड़ों मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है।
क्या ये बच्चा एक शक्ति प्रकार नहीं है? इसके अलावा भले ही किसी के पास आध्यात्मिक शक्ति श्रृंखला में एक प्रतिभा है और सुपर गॉड स्तर पर है, दूसरे स्तर के सचिवीय ब्रह्मांड में सैकड़ों लाखों आध्यात्मिक शक्ति तक पहुंचना असंभव है। विपरीत दिशा में हर कोई हैरान था। पहले तो उन्होंने सोचा कि जियांग तियान एक शक्ति प्रकार था, इसलिए वह फैन ली को एक झटका से हरा सकता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ समय के लिए सोचने के बाद अंतरिक्ष और समय के चरम पर प्राचीन भगवान हंसे। हाँ, हम इसे उखाड़ फेंक रहे हैं। आपके पास अंतरिक्ष और समय के लिए एक प्रतिभा नहीं है। भले ही आप अपनी मानसिक शक्ति के साथ नियमों को समझें, तो क्या आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है? यह सही है, हमने 100 से अधिक वर्षों से अध्ययन किया है, लेकिन हम केवल नियमों की शक्ति के बारे में थोड़ा जानते हैं। हमने इसे पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। आप इसे एक बार में कैसे महारत हासिल कर सकते हैं? नियम बेहद रहस्यमय हैं, जैसे जब आप पेंट करना सीखते हैं तो आपके शिक्षक पहली नजर में बहुत अच्छी तरह से पेंट करते हैं, लेकिन क्या आप पहली बार एक सुंदर तस्वीर पेंट कर सकते हैं? ये सुनने के बाद सभी को बहुत अधिक सहज महसूस हुआ। आखिरकार नियम बहुत रहस्यमय थे। एक दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जो लोग नियमों की शक्ति का 10% महारत हासिल कर सकते थे, वे शीर्ष प्राचीन देवताओं के बीच अभिजात वर्ग थे। इसके अलावा किसी को उस तरह की ताकत के लिए 190 के स्तर पर होना चाहिए, और अब विपरीत व्यक्ति के पास इसका कोई मौका नहीं है। किसने कहा कि मैं नियमों में महारत हासिल नहीं कर सकता क्योंकि मैं 190 के स्तर तक नहीं पहुंचा है और अंतरिक्ष और समय के लिए प्रतिभा नहीं है? इस समय जियांग तियान ने आखिरकार बात की। विज्ञापन अध्याय 402 नियम विशेषता संशोधन सभी अनलॉक किए गए। ऐसा नहीं है कि जियांग तियान डींग मार रहा था, लेकिन उसने वास्तव में नियमों की शक्ति के संशोधन की खोज की। झोउ परिवार के उन लोगों की हत्या के कारण सिस्टम को अब 25 मिलियन से अधिक स्तरों में अपग्रेड कर दिया गया है। मैंने पहले विशेषता अनलॉक को नहीं देखा था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि किन नई विशेषताओं को अनलॉक किया गया था। अब जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत कुछ लगता है। हालांकि सभी विशेषताओं को अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है, लेकिन अब नियम नियंत्रण के संशोधन को अनलॉक करने के बाद उन्होंने पैनल की सावधानीपूर्वक जांच की। पावर रूल वृद्धि 0.10 बिलियन अंक इक्वल्स 1% पावर रूल मास्टर। रक्षा नियम में वृद्धि 0.20 बिलियन अंक इक्वल्स 1% रक्षा नियम महारत। विज्ञापन ... नियमों की शक्ति में महारत हासिल करने के अलावा नियम भी हो सकते हैं कुछ हद तक अपने स्वयं के नियमों की शक्ति को बढ़ाने के लिए ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों को जुटाते हैं। हालांकि जियांग तियान को उपरोक्त में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी वर्तमान शक्ति विशेषताओं के अनुसार ये पहले से ही दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में पर्याप्त है। उन नियमों को संशोधित करने में बहुत अधिक उपयोग नहीं किया गया है। फोकस निम्नलिखित नियमों पर है। मृत्यु नियम में वृद्धि 0.100 बिलियन अंक इक्वल्स 1% मृत्यु नियम महारत। अंतरिक्ष नियम में वृद्धि 0.300 बिलियन अंक इक्वल्स 1% अंतरिक्ष नियम वृद्धि। समय नियम में वृद्धि 0.600 बिलियन अंक इक्वल्स 1% समय नियम वृद्धि। संक्षेप में जियांग तियान ने सभी नए विशेषता अनलॉक पर एक त्वरित नजर डाली जो मूल रूप से नियम प्रवर्धन में संशोधन थे। वह अब 25 मिलियन स्तर की प्रणाली में था और 4 सेकंड का मतलब 100 मिलियन अंक था, इसलिए यह सामान्य था कि संशोधन अंक बहुत अधिक थे। मृत्यु के शासन के लिए 100 बिलियन अंक अर्जित करने में केवल 4000 सेकंड लगते हैं, जो लगभग 1 घंटे है। वृद्धि की इस दर पर मृत्यु के शासन में पूरी तरह से महारत हासिल करने में 100 घंटे से अधिक समय लगेगा। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। सिस्टम को बाद में अपग्रेड किया जाएगा। एक दिन में 25 मिलियन स्तर। यदि ये 10 दिनों से अधिक या 100 दिनों से अधिक समय तक जारी रहता है तो प्रति सेकंड अरबों अंक होंगे। लेकिन अब जियांग तियान ने संचित बिंदुओं को देखा। सिस्टम को इस स्तर पर अपग्रेड किए जाने के 5 घंटे से अधिक समय हो गया था और अंक 500 बिलियन तक पहुंच गए थे। उन्होंने पहले अंतरिक्ष नियमों को संशोधित करने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने सीधे 1% अंतरिक्ष नियमों को संशोधित किया। डिंग संशोधन सफल। 300 बिलियन अंक खर्च करें। मास्टर 1% अंतरिक्ष नियम। अंतरिक्ष के नियमों में महारत हासिल करने के बाद जियांग तियान ने पाया कि विपरीत पक्ष पर अंतरिक्ष के प्राचीन देवता द्वारा उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष के नियम इतने सही नहीं लगते थे। खामियां थीं और वे पूरी तरह से अतुलनीय थे कि उन्होंने जो महारत हासिल की थी। विज्ञापन लेकिन ये भी सच है कि दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में कोई भी नियमों की शक्ति के संपर्क में नहीं आएगा जब तक कि कोई स्तर 190 तक नहीं पहुंचता है। यहाँ नियम अधूरे हैं। नियमों की अधूरी शक्ति के तहत जो नियम समझ गए हैं वे स्वाभाविक रूप से अधूरी हैं। हालांकि जियांग तियान की प्रणाली द्वारा दिए गए नियम सही स्तर के हैं, इसलिए भले ही वह केवल 1% लंबाई में महारत हासिल कर ले, फिर भी वह विपरीत दिशा में अंतरिक्ष के शिखर पर प्राचीन ईश्वर से कहीं बेहतर होगा। नियमों की शक्ति को महसूस करते हुए जियांग तियान ने इसे आजमाने का फैसला किया। क्या उस आदमी ने सिर्फ एक अंतरिक्ष गला घोटने वाला भंवर नहीं बनाया? तो इसे स्वयं आजमाएं। अंतरिक्ष गला घोटने वाला भंवर। जियांग तियान ने नियमों की शक्ति को बढ़ाया। आपके पास अभी भी अंतरिक्ष का गला घोटने वाला भंवर है। विपरीत दिशा में सभी लोग जियांग तियान की में मुस्कुराए। आप जानते हैं, आप अंतरिक्ष में उपहार में नहीं हैं, आप अपने स्तर पर सिर्फ एक बड़ा शॉट हैं। इसके अलावा भले ही आपने नियमों की शक्ति को छुआ हो, यदि आप इसे समझते हैं और इसे स्वयं परिष्कृत नहीं करते हैं तो यह आपका नियम नहीं है। चलो चलो, मैं यही हूँ, मुझे गला घोटो। विपरीत दिशा में लोगों के समूह को गर्व महसूस होने लगा, लेकिन अगले सेकंड एक दुखी रोना सुना गया था। मेरे भगवान! जो मर गया वह अंतरिक्ष प्रणाली के चरम पर प्राचीन ईश्वर था। हर कोई स्तब्ध था। आखिरकार जियांग तियान अंतरिक्ष प्रणाली में प्रतिभाशाली नहीं था, वह अंतरिक्ष नियमों की शक्ति में भी क्यों हो सकता है और इसे पीक स्पेस प्राचीन ईश्वर की तुलना में अधिक सुस्ती के साथ उपयोग करें? हे भगवान, उसने ऐसा कैसे किया? इन प्राचीन देवताओं ने खुद नहीं माना कि नियम केवल इसी प्रतिभा वाले लोगों द्वारा समझे जा सकते हैं। उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन सभी विफलता में समाप्त हो गए। अब कोई सफल हो गया है, लेकिन अब फोकस ये नहीं है। फोकस ये है कि कैसे चलाना है। जल्दी से समय धीमा कर दें ताकि प्रतिद्वंद्वी नियमों की शक्ति का उपयोग न कर सके। हम भागने का अवसर ले सकते हैं, किसी ने समय के प्राचीन देवता से कहा। दरअसल जियांग तियान के वर्तमान बिंदु समय के नियमों को संशोधित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए ये विधि वास्तव में उपयोगी है। लेकिन क्या जियांग तियान उन्हें भागने देगा? एक बार सील क्षेत्र खोला जाने के बाद सभी नियम इतने बड़े क्षेत्र में उन लोगों के लिए अमान्य हो जाएंगे। धीमा समय। समय के प्राचीन देवता कई बार चिल्लाए, लेकिन पाया कि इसका कोई प्रभाव नहीं था और तुरंत घबरा गया।
जियांग तियानहावो ने कोई दया नहीं दिखाई और उन्हें सीधे अंतरिक्ष के नियमों के साथ गला घोंट दिया। उन्होंने बस इसमें महारत हासिल की थी, इसलिए वह इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी समय सिस्टम को भी कई सौ अपग्रेड किया गया था स्तर। आखिरकार कई प्राचीन देवता शामिल थे। हालांकि ये स्तर झो परिवार को मारने की तुलना में कुछ भी नहीं है। विज्ञापन जियांग तियान को अब लगता है कि वह चाहते हैं कि समय जितनी जल्दी हो सके बीत जाए ताकि वह अपने स्तर को बढ़ाने के लिए झो परिवार के लोगों को मार डाल सके। इस बिंदु पर जियांग तियान एक बोल्ड विचार के साथ आता है। झो परिवार के पुनरुत्थान प्रतिभा को ठीक होने के लिए 24 घंटे की आवश्यकता होती है। यदि मैं समय त्वरण का उपयोग करता हूं, तो क्या मैं इस समय को 12 घंटे तक छोटा कर सकता हूं? इस तरह सिस्टम अपग्रेड 2 गुना तेज है यदि इसे 6 घंटे या 3 घंटे तक छोटा किया जाता है। 1 सेकंड, यदि यह 1 सेकंड है तो क्या इसका मतलब है कि मैं असीम रूप से अपग्रेड कर सकता हूं? यदि इसे अनंत स्तर पर अपग्रेड किया जाता है तो 1 सेकंड में क्या मेरी सभी विशेषताओं को संशोधन के लिए अनलॉक किया जाएगा और मेरी सभी विशेषताएं 1 सेकंड में अनंत हो सकती हैं? ये सोचकर जियांग तियान बेहद उत्साहित था। हालांकि झो परिवार की प्रतिभा मूल का उपभोग करेगी जब तक कि उसके पास बहुत अधिक मजबूत औषधि नहीं थी। लेकिन इस अवधि के दौरान झो परिवार सामग्री एकत्र कर रहा था। मुझे लगता है कि औषधि पर्याप्त होगी और अगर मैं समय नियमों को स्वयं संशोधित करता हूं तो ये ठीक हो जाएगा। हालांकि फिलहाल समय नियमों को संशोधित करने के लिए अंक पर्याप्त नहीं है, इसलिए पहले इस प्रति में भाग लेना बेहतर है। ये सोचने के बाद जियांग तियान ने प्रतिद्वंद्वी के संसाधनों को फिर से खोजा और अंतरिक्ष की अंगूठी में कई नक्शे मिले जो विदेशी जीवाश्मों से संबंधित थे। जियांग तियान को पहले भी विदेशी जीवाश्मों का नक्शा मिला था जिसमें कहा गया था कि यह एक विदेशी जीवाश्म नस थी, लेकिन इसका केवल आधा हिस्सा था। अब दूसरा आधा इन लोगों के हाथों में था। अब जब मेरे पास एक पूरा नक्शा है तो मैं निश्चित रूप से विदेशी जीवाश्म पा सकता हूँ। मेरी दूसरी प्रतिभा को सुपर गॉड लेवल में अपग्रेड किया जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि उस समय मेरे और छाया के बीच क्या अंतर होगा। हालांकि जब तक किसी की अपनी विशेषताएं अनंत तक पहुंचती हैं, तब भी भले ही छाया को किसी की अपनी विशेषताओं का 0.1% विरासत में मिला हो, सभी विशेषताएं अनंत होंगी। उस समय छाया खुद द्वारा किसी भी कार्रवाई के बिना अजेय हो जाएगा। हालांकि छाया वर्तमान में नियमों की शक्ति को विरासत में लेने में असमर्थ है और केवल उन बुनियादी विशेषताओं को विरासत में दे सकता है। यह अच्छा होगा यदि मैं विशेष विशेषताओं को विरासत में दे सकता हूं, लेकिन सुपर गॉड लेवल प्रतिभाएं संभव होनी चाहिए, है ना? जियांग तियान को उम्मीद है। नक्शे के अलावा जानवर डोमेन के कुछ नक्शे भी हैं जो अपेक्षाकृत विस्तृत भी हैं, क्योंकि मानव क्षेत्र और जानवर डोमेन बहुत दूर हैं। जानवर क्षेत्र का एक नक्शा खींचने के लिए किसी को इसका सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। यह एक बहुत ही खतरनाक बात है, इसलिए सर्वेक्षणकर्ता जो वहां जाते हैं वे सभी शीर्ष पायदान पर जाने वाली मैपिंग टीम है। अब जब हमारे पास ये जानवर का नक्शा है तो हम कांग, जिनलोंग और मरमेड को वापस भेजने का मार्ग जानते हैं। फिर जियांग तियान ने अन्य सभी संसाधनों को अवशोषित किया, जिसमें कुछ उपयोगी आंतरिक अमृत, सार और रक्त शामिल थे, जिसने फिर से उनकी विशेषताओं में सुधार किया। विज्ञापन अध्याय 403 अधिक रत्न कैसे डालें। इन लोगों की देखभाल करने के बाद जियांग तियान अपने 2 छोटे भाइयों को ले गया और आगे बढ़ गया। आंकड़ों के अनुसार आगे का क्षेत्र इस प्रति में विदेशी जानवर क्षेत्र होना चाहिए। उन विदेशी जानवरों का स्तर मूल रूप से जियांग तियान की तुलना में अधिक है, इसलिए उन्हें मारने से आपको बहुत अनुभव मिलेगा, लेकिन संख्या थोड़ी छोटी है। उन्हें मारने के बाद उन्हें अजीब जानवरों की तलाश जारी रखने के लिए अगले क्षेत्र में जाना पड़ा, लेकिन जियांग तियान वैसे भी जल्दी में नहीं था जब तक कि वह उनके सामने लड़ने वाले लोगों के एक बड़े समूह से नहीं मिला। उनकी उपस्थिति ने सुझाव दिया कि वे एक ही ग्रह से नहीं थे। दोनों पक्षों ने विभिन्न कौशल और प्रॉप्स का उपयोग करते हुए जमकर लड़ाई लड़ी। जियांग तियान दूरी में खड़ा था, अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया और एक रत्न नस को भूमिगत पाया। यह ग्रीन क्रिस्टल रत्न है जो 20 स्तरीय मध्यवर्ती आइटम बनाने के लिए मुख्य सामग्री है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग इसे छीन रहे हैं। बॉस, क्या हमें ऊपर जाना चाहिए और मस्ती में शामिल होना चाहिए? 2 छोटे भाइयों ने कहा। यह आवश्यक नहीं है। जब वे लड़ाई खत्म करते हैं तो हमें अभी तक खोजा नहीं गया है, इसलिए हम बस वापस बैठ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दूसरी तरफ सैकड़ों लोग हैं और उनकी ताकत कम नहीं है। यहाँ तक कि कुछ और आस भी हैं, जिनमें से कई 190 के स्तर तक पहुंच गए हैं। अतीत में जियांग तियान ऊपर जाएगा और एक लड़ाई होगी, लेकिन यह अब अलग है। बस मजा देखें। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन लोगों में से केवल 1 दर्जन बचे थे, सभी जिनके शक्तिशाली स्तर 192 थे। जियांग तियान ने महसूस किया कि वह इस समय कार्रवाई कर सकते हैं। चुपके हमला। जियांग तियान प्रकाश की गति से 10 गुना बढ़ गया। जैसे ही सीलिंग क्षेत्र खुला, वह उन लोगों के सामने भाग गया और उन सभी को मार डाला। 1 दर्जन से अधिक लोग थे, सभी उच्च स्तरीय प्राचीन देवता, इसलिए सिस्टम को सीधे 1000 से अधिक स्तरों में अपग्रेड किया गया था। सामग्री की खोज करने के बाद जियांग तियान ने फिर से रत्न खोदना शुरू कर दिया। जेडाइट जेमस्टोन हार्ड टेक्सटेड रत्न हैं। उन्हें खोदने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और यहाँ की नसें बहुत बड़ी हैं, इसलिए उनमें से कई जमीन पर नहीं हैं। लेकिन जियांग तियान ने भूमिगत नसों की गहराई का पता लगाया और पाया कि वे हजारों मीटर गहरे भूमिगत थे, जो सभी जेड क्रिस्टल रत्न थे। इस बार इसे विकसित माना जाता था। अपनी क्षमता के साथ अगर वह दिव्य आग और इन पन्ना रत्नों को पाता है तो वह कम से कम सैकड़ों हजारों लोगों को लैस कर सकता है और एक 20 स्तरीय मध्यवर्ती आइटम बना सकता है। तब तक ऐसी सेनाओं का एक समूह बस अजेय होगा। ये सिर्फ इतना है कि खुदाई का काम आसान नहीं है। यहाँ तक कि अगर जियांग तियान ने 1 बिलियन की छाया को बुलाया तो यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। इतनी सारी छायाओं के साथ खनिज शिरा के 10वें हिस्से को खोदने में लगभग 1 दिन लगेगा। पावर वैल्यू 3 खरब 48 अरब 93 करोड़ बटा 23 करोड़ 98 लाख। विज्ञापन जियांग तियान ने अपने स्वयं के पावर रिजर्व की जांच की। ये पहले से ही 300 बिलियन से अधिक था। छाया 5 बिजली मूल्य की खपत के अनुसार ये 60 बिलियन से अधिक छाया होगी। वैसे भी एक छाया स्थान है और भीड़ के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जियांग तियान ने खुदाई के काम में संलग्न होने के लिए एक बार उन सभी को बुलाया। इस तरह लगभग 700 छायाओं ने 1 घंटे से अधिक समय तक खोदा और हर एक क्रिस्टल रत्न की पूरी नस को खोदा, जिससे जियांग तियान की अंतरिक्ष की अंगूठी के लिए इसमें फिट होना असंभव हो गया। अंतरिक्ष के छल्ले वह खुद को लाया, साथ ही उसने जो कई अंतरिक्ष के छल्ले एकत्र किए, सभी भरे
हुए थे और वे फिट भी नहीं कर सकते थे। वैसे मेरे अंतरिक्ष नियमों की कोशिश करो। आखिरकार जियांग तियान ने अपने लिए 1% अंतरिक्ष नियमों को संशोधित किया। इस नियम का उपयोग खुद के लिए जगह बनाने के लिए किया जा सकता है। उसने तुरंत अपना हाथ लहराया और एक अलग जगह खोली जिसे उसने किया। हालांकि नियमों के छोटे प्रतिशत के कारण अलग अलग स्थान बहुत बड़ा नहीं था और केवल 10 अंतरिक्ष के छल्ले की क्षमता को पकड़ सकता था। यद्यपि छाया स्थान अनंत है, केवल छाया केवल इसे दर्ज कर सकती है। इसलिए जियांग तियान अब उम्मीद करता है कि कोई उसे इन ग्रीन क्रिस्टल रत्नों को शामिल करने में मदद कर सकता है। या जब सिस्टम पॉइंट्स पर्याप्त होते हैं और 100% अंतरिक्ष नियमों को संशोधित करने के लिए संचित होते हैं, तो आप अनंत स्थान के साथ एक अलग स्थान बना सकते हैं। लेकिन वर्तमान प्रणाली स्तर के अनुसार इतने सारे बिंदुओं की प्रतीक्षा में बहुत लंबा समय लगेगा और जियांग तियान को अभी भी बाहर जाने और झो के परिवार को हर दिन अपने स्तर को बढ़ाने के लिए मारने की जरूरत है। इसलिए जियांग तियान ने संदेश को फैलाने और यहाँ आने के लिए अन्य प्रतियों से लोगों को आकर्षित करने के लिए जैस्पर मनी का उपयोग करने का फैसला किया। अपने लिए जाल सेट करें और खरगोश के आने की प्रतीक्षा करें। फिर आपके पास रिंग के लिए पर्याप्त जगह होगी। आप उन लोगों को भी मार सकते हैं और उनके संसाधनों को लूट सकते हैं। उसी समय सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। ये वास्तव में एक पत्थर के साथ 2 पक्षियों को मारता है। इस बारे में सोचते हुए जियांग तियान ने कठपुतली तकनीक का इस्तेमाल उन लोगों को मोड़ने के लिए किया था जिन्हें उसने कठपुतलियों में मारा था। अब जब उनके पास पर्याप्त सामग्री थी तो उन्होंने थोड़ी देर में प्रक्रिया को पूरा किया। शक्तिशाली 100 मिलियन मानसिक शक्तियां सीधे जियांग तियान पर केंद्रित थीं। 100 मिलियन मीटर की त्रिज्या वाला सकल कठपुतली के नियंत्रण सीमा के भीतर था, इसलिए इसे जल्दी से जारी किया गया था। और काफी कुछ लोग हैं जो उन कठपुतलियों को जानते हैं। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। जैस्पर रत्न की एक नस वहां पर खोजी गई है। आपको इसके लिए खुद खुदाई करने की जरूरत नहीं है। ये सब खोदा गया है। इसे जल्दी से उठाएं। अगर आप अभी नहीं जाते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। कई कठपुतलियों ने इस संदेश को फैलाया, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में संदेह कर रहे थे। अगर बहुत सारे हैं तो आप उन्हें फोन करने के बजाय उन्हें अपने आप से क्यों नहीं उठाते? क्या यह एक जाल नहीं है? विज्ञापन? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मुझे आपको हमारी दोस्ती के बारे में बताना है। क्या आप भूल गए हैं कि हमने एक बार बंदूकें चलाई और पीआर सिंह तारांकन युद्ध एक साथ गए? कठपुतली ने कुछ अंतरिक्ष के छल्ले निकाले और उन्हें उसके सामने खोला। देखो, ये सभी जैस्पर रत्न हैं। मेरी अंतरिक्ष की अंगूठी भरी हुई है। मैं वास्तव में कोई और नहीं डाल सकता। एक पुराने दोस्त के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मुझे देखो, मेरा बैग भी भरा हुआ है। तुम लोग जल्दी जाओ। कई कठपुतलियों ने एक ही धुन गाया और जो लोग पहले ही संदेह करते थे उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया और रिंगों से भरे स्थान को देखने के बाद वे भी उत्साहित हो गए। जल्दी जाओ, तुम वास्तव में हमसे झूठ नहीं बोलते थे। तो हर कोई चला गया। कठपुतलियों के लिए प्रचार की एक लहर को पूरा करने के बाद वे निश्चित रूप से दूसरी लहर के साथ जारी रहेंगे। आखिरकार मास्टर का आदेश अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करना था। ठीक उसी तरह लहर के बाद लहर, लोग एक के बाद एक आए और वे बन गए जिन्होंने जियांग तियान को संसाधन प्रदान किए। जैसे जैसे कठपुतलियों ने समाचार फैलाया और उनके प्रदर्शन का काम किया, लगभग पूरी कॉपी को पता था कि वहाँ एक जैस्पर रत्न था। अरे क्या आपने सुना है कि वहाँ पर जैस्पर रत्न है? बहुत से लोग उन सभी को अपने अंतरिक्ष के छल्ले में भी नहीं डाल सकते हैं। क्या हमें वहाँ भी जाना चाहिए? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जाओ। हम वैसे भी देर से आए और हमारे पास अभी भी इतनी अच्छी बात है कि मुठभेड़ करने के लिए। अकेली हो? कठपुतली से पूछा। हाँ, आप इसे अकेले नहीं कर सकते। बहुत सारे जैस्पर रत्न हैं। आपको अपने परिवार को फोन करना चाहिए और उन्हें साथ आने के लिए कहना चाहिए। यह सही है, एक परिवार को पुनर्मिलन किया जाना चाहिए। पर्याप्त स्थान के छल्ले लाएं ताकि आप अधिक वापस ला सकें। कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि वे काफी अच्छे नहीं हैं। दूसरों को भी कॉल करते हैं, जिनमें उनकी चाची और चाचा शामिल हैं, विशेष रूप से वे जो कॉपी के करीब हैं। क्योंकि इस प्रति में कई ग्रहों और आकाशगंगाओं पर प्रवेश है, ये बहुत सुविधाजनक है। इसलिए आप कई लोगों को प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हुए देख सकते हैं। वह सीधे जियांग तियान के जाल में गिर गया और स्वाभाविक रूप से कोई रास्ता नहीं था। उन्हें जियांग तियान द्वारा एक कठपुतली में बदल दिया गया था। विज्ञापन अध्याय 404 20वें स्तर का गठन आरेख। इस तरह कठपुतलियों के प्रचार के माध्यम से बाहर भेजे गए और जिन लोगों को धोखा दिया गया था, बाद में कठपुतलियों को बनाया और बढ़ावा देने के लिए बाहर जाना जारी रखा। अधिक से अधिक लोग चीजों को देने के लिए जियांग तियान के पास आए। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से निर्मम था। उसने उन सभी को मार डाला, उनके संसाधनों को लूट लिया और फिर चीजों को संग्रहित करने के लिए अपनी अंतरिक्ष की अंगूठी का इस्तेमाल किया। उसने दोपहर से अंधेरे तक हत्या जारी रखी और कठपुतलियों को भी अंधेरा होने तक बनाया गया। इस प्रक्रिया के दौरान जियांग तियान मूल रूप से कभी नहीं रुका। वह कठपुतलियां बनाते रहे जबकि उनके 2 छोटे भाई और छाया जैस्पर रत्न स्थापित करता रहा। रात तक जियांग तियान की कठपुतलियां कई 100 तक पहुंच गई थीं। बेशक सभी कचरे को कठपुतलियों में नहीं बनाया जा सकता था। जियांग तियान की कठपुतलियां अब सभी प्राचीन ईश्वर कठपुतलियां थीं। उन मुख्य देवताओं के लिए जियांग तियान ने महसूस किया कि उनकी ताकत बहुत कम थी। यद्यपि कठपुतलियों को बनाने का समय कम था, लेकिन बहुत सारे मुख्य देवता थे, कम से कम दसियों हजारों। जियांग तियान ने महसूस किया कि यह प्रत्येक कठपुतली के लिए 1 सेकंड की बर्बादी थी। इसलिए हमने केवल प्राचीन ईश्वर की कठपुतलियों को बनाया और प्राचीन ईश्वर कठपुतलियों के बीच 190 के स्तर से ऊपर 30 से अधिक थे। कठपुतलियों की इस सेना के साथ जियांग तियान पूरी आकाशगंगा को पहुंचने के लिए लगभग उन पर भरोसा कर सकता था। आखिरकार यह एक ग्रह के लिए 1 या 2 स्तर 190 कठपुतलियों का उत्पादन करने के लिए बहुत अधिक नहीं था। स्वाभाविक रूप से बहुत सारे संसाधन हैं। जियांग तियान सीधे उपयोगी लोगों का उपयोग करता है और पहले बेकार सामग्री को संग्रहित करता है या बाद में उनका उपयोग करता है। इसलिए पहले दिन जब उन्होंने इस कॉपी में प्रवेश किया तो जियांग तियान ने बस जैस्पर रत्न की एक नस खोदी और कुछ 100 कठपुतलियां बनाई। जब यह अंधेरा हो गया तो जियांग तियान सीधे बाहर चला गया। वह थक गया था और आराम करने के लिए वापस जाने और देखने की जरूरत थी कि झो परिवार के सदस्य कैसे ठीक हो रहे थे। जल्द ही झो के घर लौटकर जियांग तियान ने पाया कि झो की प्रतिभा बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गई थी। उनकी औषधि के साथ खोज के 1 दिन के बाद उनकी उत्पत्ति क्षतिग्रस्त नहीं थी। अब झो परिवार ने अधिक मजबूत औषधि पाया है ताकि भगवान के स्तर से ऊपर झो परिवार के सभी सदस्य उनका उपयोग कर सकें।
झोउ परिवार द्वारा तैयार किए गए डिनर को खत्म करने के बाद जियांग तियान ने पहले उन औषधि को बनाया और फिर झोउ परिवार के खजाने के आसपास टहलने लगा। यह विचार झोउ शुई द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आखिरकार वे अब जियांग तियान पर निर्भर हैं और जियांग तियान उनकी रीढ़ है। अपनी वफादारी दिखाने के लिए जितनी जल्दी हो सके जियांग तियान को ट्रेजर हाउस दिखाना बेहतर होगा। जियांग तियान ने कुछ चीजों को अंदर पाया जिसमें कुछ नक्शे, पोशन मैप्स, ट्रोप मैप्स और कुछ गठन मैप्स शामिल हैं, विशेष रूप से 20 स्तरीय गठन का एक नक्शा। इसने जियांग को आकर्षित किया तियान का ध्यान क्योंकि यह 20 स्तरीय गठन आरेख वास्तव में अलौकिक शक्तियों के साथ एक शक्तिशाली गठन था और इसका प्रभाव जियांग तियान द्वारा बनाई गई मजबूत औषधि के समान था। इस गठन का उपयोग ब्रह्मांडों के बीच अलौकिक शक्तियों को जुटाने के लिए किया जाता है ताकि गठन के भीतर प्रतिभाशाली लोगों की वृद्धि को पूरक किया जा सके, लेकिन यह ईश्वर स्तरीय प्रतिभाओं के लिए बेकार है। विज्ञापन, लेकिन ये झोउ परिवार के लिए उपयोगी है। आखिरकार झोउ परिवार को अब अपनी जन्मजात प्रतिभाओं को बहाल करने के लिए जियांग तियान की मजबूत पोषण पर भरोसा करने की आवश्यकता है और जियांग तियान इसे बनाने में तेजी से है। हालांकि सामग्रियों को बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता होती है। झोउ परिवार ने आज जो सामग्री एकत्र की है वह केवल कुछ दिनों के लिए पर्याप्त है, इसलिए उनके पास यह अलौकिक गठन है। अब से जियांग तियान के पास हर दिन खाली समय होगा। झोउ परिवार के सदस्यों को केवल गठन में रहने की आवश्यकता है और उनकी प्रतिभा लगातार मजबूत होगी। इसलिए जियांग तियान ने बस इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति के साथ उन्होंने इसे 3 बार पढ़ा और अंत में गठन आरेख को समझा। इस गठन में सैकड़ों करोड़ों सरणी पैटर्न हैं और असंख्य सरणी अंक और सरणी आधार हैं। केवल वह उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता है। झोउ परिवार ने भी किसी को उन पर एक नजर डालने के लिए कहा है। वह 20वें स्तर के एक प्रारंभिक स्तर के गठन मास्टर भी थे, लेकिन 1 महीने से अधिक समय तक देखने के बाद वह अभी भी इसे समझ नहीं पाए। मास्टर, जियांग भी संरचनाओं को समझता है? झोउ शुई, झोउ परिवार के संरक्षक, ने पक्ष से पूछा। मैं थोड़ा समझता हूँ मास्टर जियांग, कृपया इस आरेख का अध्ययन करने से परेशान न हो। 20वें स्तर के प्रारंभिक गठन मास्टर इसे 1 महीने से अधिक समय में नहीं समझ सकते। आपको हमें पहले औषधि बनाने में मदद करनी चाहिए। झोउ शुई ने जियांग तियान को देखा और सोचा कि जियांग तियान को समझ में नहीं आया, इसलिए उसने उसे मनाने की कोशिश की। कौन कहता है कि मैं इसे नहीं देख सकता? मैंने ये सब देखा है। आपने इसे पढ़ना समाप्त कर दिया है, लेकिन आप क्यों फंस रहे हैं? मैं भड़क गया क्योंकि यद्यपि इस गठन को स्थापित करने के लिए आवश्यक सामग्री जटिल नहीं है, तकनीक काफी जटिल है। मुझे अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता हो सकती है। आखिरकार यह एक 20वीं स्तरीय गठन तकनीक है, जियांग तियान ने कहा। वास्तव में गठन आरेख के पीछे एक तकनीक दर्ज की गई थी, लेकिन यह अपेक्षाकृत पुरानी थी। मास्टर जियांग, मैंने बहुत समय पहले सामग्री तैयार की है। अगर यह आपके साथ ठीक है तो मैं उन्हें अब आपको दे दूंगा। झोउ शुई ने कहा। हालांकि उन्हें इस गठन को समझ में नहीं आया, लेकिन आरेख पढ़ने के बाद गठन मास्टर ने झोउ शुई को सामग्री तैयार करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि वह एक दिन वापस आएगा। स्वाभाविक रूप से झोउ शुई ने इसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। इतने सालों के बाद झोउ शुई ने गठन के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की थी, लेकिन सामग्रियों की विशेष प्रकृति के कारण उन्होंने केवल 2 सेट एकत्र किए। विज्ञापन, फिर आप सामग्री प्राप्त करते हैं। मैं इसे अभी व्यवस्थित करूंगा। एक बार जब यह व्यवस्थित हो जाता है तो आपको उन औषधि को बनाने की आवश्यकता नहीं है। जियांग तियान ने अपना हाथ लहराया। सामग्री प्राप्त करने के लिए झोउ शुई को गति दी। आज एक पूरे दिन के लिए कठपुतलियां बनाने के बाद मैं वास्तव में थोड़ा थक गया हूँ। मैं मानसिक रूप से बहुत थक नहीं रहा हूँ, लेकिन कठपुतलियां बनाते समय मुझे सामग्री को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है और मेरे हाथ सामग्री को पकड़ने से थक जाते हैं। लंबे समय के बाद झोउ शुई ने गठन सामग्री लाई, जो 2 उत्तम जेड बक्से में पैक किए गए थे। कुछ सामग्रियों को जेड बॉक्स में सील करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें बहुत लंबे समय तक बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से रोका जा सके। अन्यथा यदि वे बहुत लंबे समय तक संपर्क में हैं, तो वे सामग्री अलौकिक शक्ति को अवशोषित करेगी, जिससे उत्परिवर्तन हो जाएगा और प्रभाव को प्रभावित करेगा। इसके लिए संरचनाओं की व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जिसे एक निश्चित अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। झोउ शुई कहाँ है? वह हमें बधाई देने के लिए बाहर क्यों नहीं आता है? हालांकि इस समय जब जियांग तियान सामग्री की व्यवस्था करने वाला था तो उसने हवा में एक गर्जना सुनी। उस व्यक्ति के स्वर में बहुत जोर दिया गया था और फिर झोउ परिवार के आकाश के ऊपर एक निजी अंतरिक्ष यान आ गया। मास्टर लियो यहाँ है। झोउ शुई स्पष्ट रूप से खुश था। आखिरकार ये तथाकथित मास्टर लियो प्रारंभिक चरण 20वें स्तर का मास्टर था। इस आदमी का नाम लियो लियू है और वह एक आकाशगंगा गठन मास्टर है। वह कभी भी किसी भी गठन मास्टर ग्रह बलों में शामिल नहीं हुए हैं और गठन आरेखों का अध्ययन करने के लिए समर्पित हैं। पिछली बार उन्होंने यहाँ आरेख देखा था झोउ शुई का स्थान। उन्होंने एक प्रति की नकल की और इसे ध्यान से अध्ययन करने के लिए घर ले गए। उन्होंने कुछ सामग्री भी तैयार की और 10 साल से अधिक समय के बाद इस गठन की व्यवस्था करने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। आजकल लियो लियू पहले से ही इस गठन की चाल का पता लगा सकता है और वह एक बार खुद सफल हो गया है। इसलिए इस बार वह झोउ शुई को बताने के लिए झोउ के घर आया कि वह सफल रहा। मास्टर लियो लियू, आप यहाँ हैं। झोउ शुई ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, बकवास बात करना बंद करो। आप उन सामग्रियों के साथ कैसे कर रहे हैं जो मैंने आपको पिछली बार एकत्र करने के लिए कहा था? मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने गठन को हल किया है और अब सफलता दर बहुत अधिक है, लगभग 40% तक पहुंच रही है। गठन को स्थापित करने में केवल 1 घंटे का समय लगता है, इसलिए आपकी सामग्री निश्चित रूप से बर्बाद नहीं होगी। ये कहने के बाद लियो लियू निजी अंतरिक्ष यान से उतर गए और जियांग तियान आए। जैसे ही वह यहाँ पहुंचे उन्होंने जियांग तियान को देखा। क्या यह व्यक्ति आपका वंशज है? नहीं, वह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है। मैं अब आपके लिए गठन स्थापित करूंगा। विज्ञापन, अध्याय 405 गठन को मजबूत करना, दिन में 30,000 बार पुनर्जीवित करना। ठीक है, आप झोउ परिवार के प्रमुख के रूप में बहुत अच्छा काम किया। आप वास्तव में जानते थे कि मैं अग्रिम में आ रहा था और सभी को मुझे बधाई देने के लिए बुलाया। लियो लियू ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की और झोउ शुई को कंधे पर थपथपाया। झोउ शुई अवाक था क्योंकि वह लियो लियू का बिल्कुल भी स्वागत नहीं कर रहा था, लेकिन जियांग तियान, हालांकि अब इसे जोर से कहना आसान नहीं था, इसलिए वह केवल अजीब तरह से चुप रह सकता था। अरे तुम सामग्री सौंपो, मैं गठन स्थापित करने जा रहा हूँ। लियो लियू ने जियांग तियान से
बहुत ऊंचे स्वर में कहा। वास्तव में जियांग तियान भी इसे देख सकता था। यह आदमी जानबूझकर दिखा रहा था और जियांग तियान ये पता लगाने जा रहा था कि उसकी ताकत क्या थी। इसलिए उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाया और ऐसा करके लुओ लियू ने स्वाभाविक रूप से पता लगाया कि वह एक गठन मास्टर थे और मानसिक शक्ति के लिए एक प्रतिभा भी थी। उनकी दोहरी प्रतिभाओं ने उन्हें बहुत हाई प्रोफाइल बना दिया। यही कारण है कि वह किसी भी ग्रह बल में शामिल नहीं हुए। संरचनाओं और आत्मा में उनकी प्रतिभा ने उन्हें संरचनाओं पर विशेष रूप से गहन शोध का संचालन करने के लिए प्रेरित किया। कम से कम अब तक उसने आकाशगंगाओं और ग्रहों में एक प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया है जो वह गुजर चुका है, और उन ग्रहों और आकाशगंगाओं की ताकतों ने सभी को संरचनाओं को स्थापित करने के लिए भीख मांगी है। ओह, आप काफी बहादुर हैं। आप वास्तव में मुझे अपनी मानसिक शक्ति के साथ परीक्षण करने की हिम्मत करते हैं। लुओ लियू की मानसिक शक्ति भी बहुत मजबूत है। जब जियांग तियान ने अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाया तो लुओ लियू ने पहली बार यह महसूस किया कि कोई उसकी जांच कर रहा था। लेकिन एक गर्व आध्यात्मिक प्रतिभा के रूप में वह संभवतः कैसे वापस पकड़ सकता है। मुझे कहना है, आप मुझे परीक्षण करने की हिम्मत करते हैं। आप बहुत बहादुर लड़के हैं, लेकिन यह अंत है। मैं आपको एक सबक सिखाऊंगा। लुओ लियू की मानसिक शक्ति तेजी से बढ़ गई। उन्होंने पाया कि जियांग तियान की मानसिक ताकत बहुत मजबूत लग रही थी और तुरंत एक प्रशंसनीय रूप दिखाया। ठीक है, यह सही है। आपकी मानसिक ताकत काफी अच्छी है मास्टर। मैं आपको अब एक मौका दूंगा। यदि आप मेरे शिष्य बन जाते हैं तो मैं आपके अपराध की परवाह नहीं करूंगा। लुओ लियू ने गर्व से कहा कि उनका नाम पास के स्टार सिस्टम के बीच प्रसिद्ध था। आध्यात्मिक प्रतिभा वाले कई लोग उनके शिष्य होने की भीख मांगते थे, लेकिन वह तिरस्कारपूर्ण थे। कम से कम वह गरीब प्रतिभाओं के साथ उस तरह के कचरे को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अब उसने जियांग तियान पर अपनी आंखें स्थापित की हैं। हालांकि वह जो मानसिक शक्ति महसूस करता था वह केवल जियांग तियान का एक हिस्सा था। ये सब नहीं। इस समय जियांग तियान ने इस धारणा के माध्यम से भी पता लगाया कि लुओ लियू की मानसिक शक्ति की ताकत लगभग 75 मिलियन अंक थी। आध्यात्मिक प्रतिभा के साथ 20वें क्रम के गठन के मास्टर की उम्मीद के अनुसार इस ताकत को कम से कम दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में शीर्ष में से कहा जा सकता है। लेकिन ये है कौन? वह जियांग तियान है जिसके पास सैकड़ों करोड़ों मानसिक शक्तियां हैं, जो अचानक एक तेज ज्वार में बदल गई और ऊपर पहुंच गई। विज्ञापन क्या बकवास है। लुओ लियू ने पाया कि प्रतिद्वंद्वी की मानसिक ताकत अचानक मजबूत हो गई। उसने सोचा कि जियांग तियान असंतुष्ट था और उसके साथ लड़ना चाहता था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि यह एक अच्छा अवसर था। उस मामले में मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी मानसिक शक्ति कितनी शक्तिशाली है, लुओ लियू ने गर्व से कहा और फिर जियांग तियान की मानसिक शक्ति को हराने के लिए तैयार किया। टकराना। लेकिन अगले दूसरे लुओ लियू ने महसूस किया कि वह अपने जीवन के सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मिले थे। उनकी मानसिक शक्ति को सीधे पीटा गया था जियांग तियान, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी उससे ज्यादा मजबूत था। इसलिए पीटने के बाद लुओ लियू एक मफलत कराह के साथ बेहोश हो गया और बेहोश हो गया। मास्टर जियांग, मास्टर लुओ, क्या चल रहा है? झोउ, शुई और झोउ परिवार के सदस्यों का एक समूह थोड़ा डर गया था जब उन्होंने देखा कि लुओ लियू अचानक जमीन पर गिर गया और चेतना खो दिया। डर था कि लुओ लियू के साथ कुछ हो सकता है। आखिरकार यह आदमी एक गर्म आकृति है जिसके पास कई आस पास की आकाशगंगाएं हैं। यदि अन्य आकाशगंगाओं को परेशानी होती है तो इससे निपटने के लिए यह आसान मामला नहीं होगा। वह सो गया। शायद उसे नींद महसूस हुई। बूढ़े लोग बेहतर हैं। वह तुरंत सो गया। जियांग तियान ने लापरवाही से कहा और फिर गठन स्थापित करना शुरू कर दिया। जियांग तियान ने समय बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई। वह व्यवस्थाओं को जल्दी समाप्त कर देगा और झोउ परिवार को बहुत पहले बहाल कर दिया जाएगा। उसे उन औषधि को नहीं बनाना होगा। वह जल्दी आराम करेगा और कल कालकोठरी में खनन जारी रखेगा। शायद रत्न की खदानें हैं। आरेख के अनुसार जियांग तियान ने बस एक एक करके सामग्री की व्यवस्था की और सरनी पैटर्न को उकेरा। ये प्रक्रिया एक बार में पूरी हो गई थी और ऐसा नहीं लगता था कि ये पहली बार था जब उसने इस सरनी को उकेरा था। इसने झोउ परिवार को भी बेहद उलझन में बना दिया। मास्टर जियांग, क्या ये हो सकता है कि आप भी फॉर्मेशन के मास्टर हैं? ये 20वां क्रम एटलस है। अगर मुझे सही याद है तो ये पहली बार है जब मास्टर जियांग ने ये देखा है ना? कौन कहता है कि यह सच नहीं है? ये सरनी पैटर्न वास्तव में बहुत जल्दी नक्काशीदार था। जियांग तियान ने लगभग 1 सेकंड में हजारों सरनी पैटर्न की नक्काशी की। अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति और आरेखों के साथ परिचितता के साथ, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में भी 100 मिलियन सरनी पैटर्न को उकेरने में बहुत समय लगा। इतना कि लुओ लियू, जो जमीन पर सो गए थे, जाग गए। विज्ञापन। आखिरकार उनके पास मानसिक शक्ति के 75 मिलियन अंक थे और उनके जन्मजात कौशल ने भी उन्हें कुछ हद तक खुद को ठीक करने की अनुमति दी। इसके अलावा जियांग तियान केवल उसे एक सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था और उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए लुओ लियू बहुत जल्दी जाग गए। उसको जाने दो। लुओ लियू जैसे ही वह जाग गया, वह मूल रूप से गठन को जाने देने की योजना बना रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि जियांग तियान निश्चित रूप से इसे पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन इसे 1 सेकंड के लिए देखने के बाद लुओ लियू सचेत रूप से बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि जियांग तियान की सरनी पैटर्न खींचने की तकनीक अपने स्वयं की तुलना में बहुत अधिक सटीक थी और गति बस अद्वितीय थी। 100 से अधिक वर्षों के लिए मेरे सभी शोध कुत्तों पर खर्च किए गए हैं। लुओ लियू अचानक अपने जीवन पर संदेह करने लगा। जियांग तियान अपने शुरुआती 20वां दशा में सबसे अधिक देखा। अब वह एक 20 स्तरीय गठन स्थापित कर सकता है, जिसका अर्थ है कि अन्य लोग 1 वर्ष में 1 स्तर तक पहुंच सकते हैं, जबकि वह 100 से अधिक वर्षों के बाद केवल 20वें स्तर तक पहुंच गया है। कुंजी यह है कि अन्य उससे बेहतर हैं। उन्होंने हमेशा एक प्रतिभाशाली होने का दावा किया, लेकिन अब उन्होंने निराश महसूस किया। वह दूसरों के साथ तुलना कैसे कर सकता है? बहुत बढ़िया। लुओ लियू अचानक फिर से चिल्लाया, क्योंकि वह अभी भी खुद पर संदेह कर रहा था। लेकिन जियांग तियान की आंख और गठन के आधार को नक्काशी करने की विधि अद्भुत थी। वह देख सकता था कि यह निश्चित रूप से एक प्राचीन तकनीक थी जो बेहद विस्तृत और परिष्कृत थी, और यहाँ तक कि कई चीजें भी थीं जो वह समझ नहीं पाते थे। इसके अलावा गठन के मूल के पूरा होने के बाद गठन पहले से ही ब्रह्मांडों के बीच अलौकिक शक्तियों को अवशोषित करने के लिए शुरू हो गया था। अलौकिक शक्ति का एक अदृश्य भंवर गठन किया गया था, जो लगातार लोगों की प्रतिभाओं को गठन के भीतर मजबूत करता है, लेकिन ये केवल भगवान के स्तर से नीचे की प्रतिभा वाले लोगों के लिए प्रभावी था। हे भगवान, मेरी प्रतिभा को बहुत मजबूत किया गया लगता है। जैसे ही गठन पूरा हुआ, झोउ परिवार में सभी को एक बोनस प्रभाव मिला और उनकी प्रतिभा का स्रोत जितना मजबूत था,
प्रभाव अधिक शक्तिशाली है। मेरे पुनरुत्थान की संख्या मूल रूप से दिन में 9,999 बार थी, लेकिन अब ये 11,000 बार बन गया है। झोल परिवार के एक स्तर 110 वंशज ने कहा और तुरंत आश्चर्यचकित था। हालांकि ये केवल स्तर 110 के लिए है। स्तर जितना अधिक होगा उतना ही स्पष्ट प्रभाव होगा। मुझे लगता है कि 12,000वीं बार बदल गया है। झोल परिवार का एक स्तर 120 वंशज कहा। झोल परिवार के उन सदस्यों के लिए जो मुख्य ईश्वर स्तर पर थे, कई बार बढ़ने की संख्या केवल कुछ हजार नहीं थी, बल्कि सीधे दोगुनी हो गई। क्या मैं हर दिन 30,000 बार पुनर्जीवित कर सकता हूँ? झो शुई के बाद झो परिवार के प्रमुख ने अपनी प्रतिभा को महसूस किया। वह स्तब्ध था। विज्ञापन अध्याय 406 100 मिलियन स्तर प्रणाली 100 मिलियन अंक प्रति सेकंड। यद्यपि झो शुई की पिछली प्रतिभा को मजबूत करने वाली औषधि द्वारा बढ़ाया गया था, ये पूरी तरह से नहीं था और इस गठन के रूप में शक्तिशाली नहीं था। उन्होंने इसे पहले भी कई बार बढ़ाया था। प्रारंभिक 9,999 बार से ये 10,100 बार बढ़कर 101 गुना बढ़कर लगभग 101 गुना हो गया, लेकिन इस बार ये सीधे 3 गुना हो गया। कौन उत्साहित नहीं होगा? इस बार भले ही आप एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हैं जो आपको प्रति सेकंड एक बार मार सकता है, इसमें 30,000 सेकंड लगेंगे। प्रति घंटे 3,600 सेकंड मानते हुए इसमें 8.3 घंटे लगेंगे। प्रतिद्वंद्वी पहले से ही हत्या से थक गया है और उन्हें उपभोग करने के लिए इतनी ऊर्जा कहाँ मिल सकती है? और भी अधिक भयानक ये है कि झो शुई को लगता है कि उनकी प्रतिभा की उत्पत्ति मजबूत हो गई है और इस गठन के आगे के प्रभाव होते हैं जब तक कि वह इसे अवशोषित करना जारी रखते हैं। कौन जानता है, कल ये 40,000 बार हो सकता है और कल के बाद का दिन ये 50,000 बार हो सकता है। मैंने इसे 25,000 बार भी मजबूत किया है, झो परिवार के नेताओं के एक समूह ने कहा, और वे सभी को गठन के शुरुआती पूरा होने के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए, क्योंकि यह एक 20वें स्तर का गठन था। जब पहली तैनाती सफल होती है तो प्रभाव काफी बदल जाएगा। बाद का प्रभाव निश्चित रूप से उतना मजबूत नहीं होगा जितना कि यह पहली बार पूरा हुआ था, लेकिन यह निश्चित रूप से बुरा नहीं है। सबसे उत्साहित व्यक्ति निश्चित रूप से झो परिवार नहीं था, लेकिन जियांग तियान, क्योंकि झो शुई की संख्या के अनुसार यह 9,999 बार पहले था। हर किल सिस्टम को 50 स्तरों से अपग्रेड करेगी और 499 950 स्तरों को एक दिन में अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन अब ये 30,000 बार हो गया है, जिसका अर्थ है कि दिन में 1,500,000 स्तर की वृद्धि। अन्य लोगों को जोड़कर ये 3 गुना हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, सिस्टम स्तर को प्रारंभिक 25 मिलियन स्तर से एक दिन में वर्तमान 75 मिलियन स्तर तक अपग्रेड किया गया है। ये प्रति सेकंड 75 मिलियन अंक है। इस तरह जियांग तियान नियमों को संशोधित करने के लिए समय को छोटा कर सकता है। एक और आश्चर्य यह है कि क्योंकि गठन शुरू में पूरा हो गया था और पुरस्कार थे, सभी झो परिवार के सदस्यों की प्रतिभा सीधे रीसेट हो गई थी, जिसका अर्थ है कि वे आज फिर से मार सकते हैं। जियांग तियान ने महसूस किया कि समय किसी के लिए भी इंतजार करता है, इसलिए झो परिवार के साथ चर्चा करने के बाद उसने हत्या करना शुरू कर दिया। झो परिवार भी बहुत खुश था क्योंकि वे प्रतिभाशाली लोगों को मारकर भी लाभ प्राप्त कर सकते थे। प्रतिभा मूल्य का अधिकतम मूल्य बढ़ाएं। अंधेरे तक लड़ने के बाद जियांग तियान की प्रणाली में पिछले 25 मिलियन स्तर से 75 मिलियन स्तर की वृद्धि हुई है और अब ये सीधे 100 मिलियन स्तर तक पहुंच गया है। सिस्टम स्तर 1,000,000,000,000 विज्ञापन जोड़ 1,000,000,000 जोड़ 1,000,000,000 लंबे शून्य अंक बढ़ते देख जियांग तियान का दिल सतर्क हो गया और गठन को स्थापित करने में खपत मानसिक ऊर्जा से जो थकान महसूस हुई वह बह गई। सब कुछ खत्म करने के बाद जियांग तियान और उनके 2 छोटे भाइयों ने झो परिवार द्वारा व्यवस्थित निवास में प्रवेश किया। उन्होंने पहली बार आज के संसाधनों को हल किया। आखिरकार उन्होंने केवल पहले ही लूट लिया था। मैं बारीकी से नहीं देखा क्योंकि उनमें से बहुत से थे जिनमें से कई स्तर 190 योद्धाओं के संसाधन थे। अंतरिक्ष की अंगूठी में चीजें बस अद्भुत थीं, विभिन्न शीर्ष स्तरीय सामग्री, संसाधन और इस तरह। उसी समय जियांग तियान ने उन कठपुतलियों को बाहर निकाला, क्योंकि सैकड़ों कठपुतलियां थीं जो बहुत अधिक थीं। जियांग तियान ने उन्हें छिपाया। मैंने इसे अभी तक नहीं लिया है। जब मैं कालकोठरी में प्रवेश करूंगा तो मैं इसे कल निकालूंगा। अब मैं इसे बाहर निकालने का कारण कठपुतली को मजबूत करना है, क्योंकि कठपुतली के नक्शे ने कहा कि एजियो रत्न हमलों और मुकाबला क्षमताओं का सामना करने की कठपुतली की क्षमता को बढ़ा सकता है। जियांग तियान ने महसूस किया कि स्तर 190 कठपुतली को थोड़ा मजबूत किया जा सकता है। भविष्य में जो लोग मुझे लड़ने में मदद करते हैं वे अधिक शक्तिशाली होंगे। आखिरकार वे स्टार वार्स गैलेक्सी युद्धों और यहाँ तक कि स्टार फील्ड्स के बीच युद्धों के लिए थोड़ा बढ़ेंगे। यह दृश्य बहुत बड़ा है। मैं संभवतः हर मोर्चे पर खुद से नहीं लड़ सकता, है ना? हालांकि उसके पास एक हत्या प्रवर्धन है क्षमता। गैलेक्सी बैटलफील्ड इतना विशाल है कि उसे अभी भी काम करने के लिए अपने पुरुषों की जरूरत है, इसलिए कठपुतलियों को मजबूत करना निश्चित रूप से नुकसान नहीं है। एक कठपुतली बनाने की तुलना में मजबूत करना बहुत सरल है, इसलिए जियांग तियान ने लंबे समय तक खर्च नहीं किया। फिर उन्होंने उन सभी संसाधनों को अवशोषित किया जो उनके लिए उपयोगी थे। उनमें से 20 स्तरीय विदेशी जानवरों से काफी कुछ आंतरिक अमृत और रक्त निबंध थे। जियांग तियान ने शुरू में कुछ आंतरिक अमृत और रक्त निबंधों की बोतलों को खाया। उन्होंने पाया कि विशेषताओं में वास्तव में वृद्धि हुई थी। हालांकि वृद्धि अब ज्यादा नहीं है, जो हो सकता है क्योंकि उसका स्तर बहुत अधिक है। एक और बात यह है कि उनकी विशेषताएं बहुत अधिक हैं। इसके अलावा उन्होंने पहले बहुत अधिक लिया, जिसने आंतरिक अमृत और रक्तसार के लिए कुछ प्रतिरोध पैदा किया। इसे रखें। जियांग तियान ने 20वें स्तर के लोगों को रखा और उन्हें अपनी पत्नी लोली का उपयोग करने के लिए वापस ले गए। उन्होंने कम अवशोषित किया, इसलिए इनका उपयोग करते हुए उन्हें तेजी से सुधार करने में सक्षम होना चाहिए। ये 18वें और 19वें स्तर वाले आपको दिए गए हैं। जियांग तियान ने अपने 2 छोटे भाइयों को आराम दिया। आखिरकार वे उसके साथ पहली सभ्यता ब्रह्मांड से आए थे और अब जब वे मिले हैं तो इसे भाग्य के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा जियांग तियान को लगता है कि इन 2 लोगों में एक अजीब रक्त है जो उच्च स्तर पर अधिक स्पष्ट है। विज्ञापन हो सकता है ये 2 लोग जानवर डोमेन में रक्त के साथ महान अभिजात वर्ग हों। वे अब अपने ताकत के स्तर में सुधार कर रहे हैं और भविष्य में कांग जिनलोंग और मरमेड को भेजने के लिए 20 डोमेन में जाएंगे। 2 शक्तिशाली जानवर होना बहुत बेहतर है और इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। बॉस, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। 2 छोटे भाइयों को स्थानांतरित कर दिया गया और इसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। इन 2 लोगों का स्तर केवल 170 से अधिक है, इसलिए अवशोषण अपेक्षाकृत धीमा
है। 18वीं और 19वीं का स्तर अभी भी बहुत मजबूत है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है अवशोषण तेज और तेज हो रहा है। इसके अलावा जियांग तियान ने पाया कि स्ट्रेंज बीस्ट के आंतरिक अमृत का उनके 2 छोटे भाइयों पर अधिक प्रभाव पड़ा। उनकी विशेषताओं में बहुत तेजी से सुधार हुआ। उदाहरण के लिए ताकत लें, सुधार लगभग हजारों का था। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया के दौरान जियांग तियान ने महसूस किया कि गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन बीस्ट और थंडर सांप की रक्त आभा और भी अधिक महान हो गई। ये बहुत अधिक स्पष्ट है, मैंने इसे केवल पहले ही महसूस किया। कई घंटों के बाद गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन बीस्ट और थंडर स्नैक ने अवशोषण पूरा कर लिया और उनके स्तर को सीधे स्तर 185 तक बढ़ा दिया गया और उनकी आभा बढ़ गई। इसके अलावा उसके शरीर पर तराजू सघन हो गया, जिससे अधिक रक्षात्मक शक्ति प्रदान की गई। बॉस, मुझे लगता है कि मेरे शरीर में किसी तरह की खून जागने वाली है। ये स्तर थोड़ा अधिक होने पर बहुत अच्छा होगा, गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन जानवर ने कहा। मैं उसी तरह महसूस करता हूँ और इस बार मैंने एक नया प्रतिभा कौशल भी सीखा है जो और भी अधिक शक्तिशाली है। अगर अब मेरे सामने एक स्तर 185 प्रतिद्वंद्वी है, सिर्फ एक सांस के साथ मैं प्रतिद्वंद्वी को टुकड़ों में कुचल सकता हूँ। ये कहने के बाद रेजर ने जियांग तियान को देखा। उसकी आंखें मैं अब बहुत मजबूत हूँ का संकेत दिखा रहा था। चलो मुझे अपनी सांस से मारने की कोशिश करो। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से समझ गया कि रेजर का क्या मतलब है। इस आदमी ने अपनी ताकत में सुधार किया था और थोड़ा फुलाया गया था। उस मामले में उसे हराना बेहतर होगा। गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन जानवर काफी स्मार्ट है। वह जानता है कि यद्यपि उसका बॉस अब उनसे निचले स्तर पर है, लेकिन विशेषताओं और लड़ाकू शक्ति के संदर्भ में यह निश्चित रूप से उनकी तुलना में कम नहीं है। इसलिए रेजर सिर्फ परेशानी के लिए पूछ रहा है। बॉस तैयार हो जाओ, मैं शूटिंग करने वाला हूँ। ऐसा कहने के बाद रेजर ने एक सांस को गोली मार दी जो गर्म और उबलती थी। टकराना सांस बेहद विनाशकारी थी और इतनी शक्तिशाली ऊर्जा थी कि पूरा आकाश तुरंत कांप गया। झोउ परिवार के सदस्य जो गठन में खुद को मजबूत कर रहे थे ने भी देखा। विज्ञापन अध्याय 407। मेरे पास एक बोल्ड विचार है। क्या कोई लड़ रहा है? क्या हम ऊपर जाएंगे और एक नजर डालेंगे? झोउ परिवार के सदस्य जो उत्साह को देखना पसंद करते थे स्वाभाविक रूप से वहां पर देखा गया। दूरी दूर नहीं थी और उनमें से कुछ को सीधे अपनी मानसिक शक्ति के साथ देखा जा सकता था। क्या यह मास्टर जियांग और उसका छोटा भाई है? मुझे एहसास नहीं था कि वे 2 बेवकूफ लोग इतनी महान शक्ति के साथ हमला कर सकते हैं। अगर यह सांस मेरी ओर आ गई तो मैं निश्चित रूप से एक में मर जाऊंगा। दूसरा झोउ परिवार के प्रभारी एक व्यक्ति ने कहा कि वह आदमी पहले से ही 170 के स्तर पर था, लेकिन जब उसने सांस को देखा तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कांपता था क्योंकि शक्ति बहुत मजबूत थी। कोई आश्चर्य नहीं, मास्टर जियांग जैसे व्यक्ति के लिए उसके आसपास के किसी भी चरित्र को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मास्टर जियांग कैसे विरोध कर सकता है। मास्टर जियांग एक प्रोप मास्टर है, उसके पास शक्तिशाली प्रॉप्स होना चाहिए। शायद इस बार वह प्रॉप्स के कार्य का परीक्षण कर रहा है। झोउ परिवार के सदस्य इसके बारे में बात कर रहे थे और इस समय लाइटनिंग सांप की सांस भी सीधे जियांग तियान को मारा, लेकिन गर्म सांस को एक पल में नष्ट कर दिया गया था। जब इसने जियांग तियान को मारा तो यह एक पत्थर की तरह, एक अंडे की तरह था। जियांग तियान ने भी इसे महसूस किया और पाया कि सांस वास्तव में जादू की क्षति की एक उच्च मात्रा थी और इसमें जादू को तोड़ने की विशेषता थी। एक मोटे अनुमान के अनुसार जादू प्रतिरोध विशेषता लगभग 80% है, जो पहले से ही एक बहुत ही उच्च अनुपात है। सामान्यतया भले ही आइटम शीर्ष स्तरीय हो, ये जादू के प्रतिरोध को 80% तक बढ़ा नहीं सकता है। तो ये सांस दूसरों के लिए बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जियांग तियान के लिए ये सिर्फ केक का एक टुकड़ा है। अब उनके पास 440% जादू प्रतिरोध, 80% मैजिक ब्रेकिंग और 360% मैजिक प्रतिरोध है। ये सीधे कम हो गया था, इसलिए यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली जादू की क्षति बेकार होगी। यही कारण था कि जियांग तियानगन ने बिजली के सांप की सांस लेने की कोशिश की। बॉस, क्या तुम ठीक हो? रेजर ने आकर कहा। उन्होंने जियांग तियान को अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ ऊपर और नीचे देखा, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद ये सामान्य लग रहा था। जब हम पहले स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में थे तो बॉस इस तरह से पिटाई करने में सक्षम था। ये बहुत अच्छा है। हतोत्साहित न हो। यदि आपके हमले का उपयोग आपके स्तर के किसी भी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ किया जाता है तो ये तब तक मुश्किल होगा जब तक कि उन्हें बचने के नियमों की शक्ति में महारत हासिल न हो, जैसे कि अंतरिक्ष और समय। अन्यथा इसे पकड़ना मूल रूप से असंभव है। लेकिन आपको भी सावधान रहना होगा। आपकी सांस से शुद्ध जादू की क्षति जादू प्रतिरोध प्रतिभा के साथ एक मानसिक के खिलाफ बहुत उपयोगी नहीं हो सकती है। मिल गया बॉस। एक और बातचीत के बाद जियांग तियान ने ब्रेक लेने का फैसला किया। मास्टर जियांग, मुझे परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन इस समय एक आवाज बाहर से चिल्लाया। हाँ, ये लुओ लियू से पहले गठन मास्टर की आवाज थी। विज्ञापन जियांग तियान ने गठन स्थापित करने के बाद उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि जियांग तियान के विचार में वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने के लायक नहीं था। इसके अलावा गठन की स्थापना के बाद लुओ लियू बस एक टकटकी में खड़ा था। अब जब वह अपने होश में आ गया है, लुओ लियू को लगता है कि जियांग तियान को स्वीकार करने का उसका पिछला अभिमानी विचार उसके शिष्य के रूप में बस प्रफुल्लित करने वाला था, बहुत प्रफुल्लित करने वाला था। ये लानत आदमी मानसिक शक्ति और सरनी अनुसंधान में अनुभव के मामले में उससे बहुत अधिक मजबूत है। लुओ लियू एक ऐसा व्यक्ति है जो मजबूत की पूजा करता है। हालांकि उन्हें गर्व है, एक बार जब वह एक गठन मास्टर से मिलता है जो खुद से ज्यादा मजबूत है, तो वह विनम्रतापूर्वक सीखेगा और सलाह लेगा। यही कारण है कि वह जल्दी से उठ सकता है। आखिरकार दोहरी प्रतिभाओं के समर्थन के अलावा अध्ययन और अनुसंधान के साथ साथ प्रसिद्ध शिक्षकों के मार्गदर्शन भी अपरिहार्य हैं, और उनके पास कई शिक्षक हैं। उसने महसूस किया कि जो कोई भी उससे ज्यादा मजबूत था और उसे संरचनाओं की गहरी समझ थी, वह था उसका शिक्षक। ये तुम हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जियांग तियान ने अधीरता से कहा। वे एक ब्रेक लेने वाले थे जब अचानक इस आदमी ने दिखाया। ठीक है, मैं आपको अपने शिक्षक के रूप में ले जाना चाहता हूँ और कुछ सरनी अनुसंधान सीखना चाहता हूँ। क्या यह आपके साथ ठीक है? लुओ लियू इस समय बहुत सम्मानजनक थे, एक प्राथमिक स्कूल के छात्र की तरह शिक्षक के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसकी आंखें बेहद ईमानदार और उत्साह से भरी हुई थीं, और उन्होंने कुछ अप्रेंटिसशिप उपहार भी निकाले। आखिरकार दूसरों के लिए आपको कुछ भी नहीं सिखाना असंभव है। इस बारे में कैसे? आप पहले झोउ परिवार में यहाँ रहते हैं। जब मैं अपना व्यवसाय पूरा करता हूँ और ब्लू गॉड स्टार पर लौटता हूँ तो हम देखेंगे कि आप कैसे प्रदर्शन करते हैं। जियांग तियान ने जवाब दिया। लुओ लियू एक बुरा व्यक्ति नहीं है,
वह 20वें स्तर के गठन मास्टर हैं और इसका उपयोग किया जा सकता है। आखिरकार ब्लू गॉड स्टार अभी लोगों से कम है, इसलिए इस तरह के सहायक होना अच्छा होगा। सप्ताह के दिनों में आप अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए कुछ संरचनाओं को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के लिए आपका शिष्य बनना इतना आसान नहीं है। एक शिष्य को स्वीकार करने से पहले आपको पहले उसे देखने के लिए एक भूमिका निभाने देना चाहिए अगर वह वास्तव में ईमानदार है। जी श्रीमान लियो लियू ने सुना कि यद्यपि दूसरी पार्टी ने उन्हें सीधे एक शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने या तो इनकार नहीं किया, जिसका मतलब था कि उनके पास अभी भी एक मौका था। ऐसे व्यक्ति के बाद वह निश्चित रूप से भविष्य में अच्छी तरह से बढ़ेगा। ठीक है, बाहर जाओ, मुझे आराम करने की जरूरत है। हाँ, लियो लियू सावधानी से बाहर चला गया और चारों ओर मुड़ने के बाद उसके चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान थी। जब वह बाहर गया तो वह झो परिवार के सदस्यों से मिला जो दरवाजे पर आए और ईव्सड्रॉप किए गए। ये कैसे था मास्टर लुओ, क्या आप सफल हुए? क्या मास्टर जियांग ने आपको स्वीकार किया? क्या आप स्वतंत्र हैं? यदि आपके पास ये पूछने का समय है तो गठन में क्यों न जाएं और अपनी प्रतिभा को मजबूत करें? और आप लोग क्या देख रहे हैं? जियांग तियांग के लिए लियो लियू का स्वर बेहद दयालु था, विज्ञापन, लेकिन अन्य लोगों के लिए उनसे बात करना इतना आसान नहीं था। उन्हें सीधे डांटा गया था। पहले की तरह झो परिवार शर्म से छोड़ दिया। अगली सुबह जियांग तियान पिछली रात से अपने परिणामों की जांच करने के लिए झो परिवार को कॉल करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि वे सभी कल रात गठन में खुद को मजबूत कर रहे थे। मैंने कुछ और नहीं किया। हालांकि प्रभाव शुरू में पूरा होने के बाद इतना मजबूत नहीं था, लेकिन मजबूत होने की एक रात का कुछ प्रभाव होना चाहिए, है ना? मेरे पुनरुत्थान की संख्या फिर से बढ़ गई है, लेकिन ये कल रात केवल 1000 गुना हो गई। झो शुई झो परिवार के प्रमुख ने कहा। उनके वर्तमान पुनरुत्थान 30,000 से 31,000 तक बढ़ गए हैं। हालांकि यह संख्या कुल मिलाकर अपेक्षाकृत कम है। 1000 मारने के बाद जियांग तियांग की प्रणाली को 50,000 स्तरों से अपग्रेड किया गया है। मैंने इसे 1000 बार एक और बार सुधार दिया। मैंने कम प्रचार किया है, केवल 900 बार। झो परिवार की रिपोर्ट को देखते हुए जियांग तियांग बहुत संतुष्ट था। कुल 120 लोग थे जो आवश्यकताओं को पूरा करते थे। औसतन प्रत्येक व्यक्ति के पास पुनरुत्थान की 500 अधिक संभावना थी। इसलिए किल्स में वृद्धि को देखते हुए जियांग तियांग आज 200 मिलियन स्तर की प्रणाली में कम से कम अपग्रेड कर सकता है। उस मामले में चलो अब और इंतजार नहीं करते हैं और तुरंत मारना शुरू करते हैं। डिंग, एक प्राचीन ईश्वर को मार डालो, सिस्टम अपग्रेड 50 स्तर। डिंग, एक स्टेपल फूड को मारें, सिस्टम अपग्रेड 5 स्तरों से। जियांग तियांग के दिमाग में सिस्टम की त्वरित ध्वनि बजती रही, लेकिन इस समय उनके पास एक साहसिक विचार भी था, क्योंकि केवल जब यह 150 तक पहुंच गया तो वह सिस्टम को मार सकता था और अपग्रेड कर सकता था। फिर मैं झो परिवार को जल्दी से अपने स्तर को अपग्रेड करने में मदद क्यों नहीं करता? जब तक उन सभी के स्तर को उठाया जाता है, झो परिवार में कई हजार लोग हैं, और फिर मजबूत गठन के साथ मिलकर क्या मेरा सिस्टम एक दिन में सैकड़ों करोड़ों स्तरों से नहीं बढ़ पाएगा? उत्साहित सिर्फ इसके बारे में सोचते हुए जियांग तियान ने इसे करने का फैसला किया। विज्ञापन, अध्याय 408, उन्हें अपग्रेड करने में मदद करने के लिए संसाधन प्रदान करना। जियांग तियान ने सोचा कि अब जब झो परिवार ने उसे प्रस्तुत किया था तो उन्हें मिठास का स्वाद देना चाहिए। उनके लिए प्रॉप्स बनाना उनके दिलों को जीतने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन वर्तमान में प्रॉप्स का उत्पादन उन लोगों तक सीमित है जो 150 के स्तर तक पहुंच गए हैं, क्योंकि केवल उन्हें मारने से सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन जो लोग 150 के स्तर से नीचे हैं, ऐसा कोई इलाज नहीं था। इसलिए जियांग तियान ने झो परिवार को एक समग्र उन्नयन देने का फैसला किया। इसके अलावा जियांग तियान ने अपनी मानसिक शक्ति के साथ स्कैन किया और पाया कि झो परिवार के कई लोग 140 के स्तर से अधिक थे। ऐसा लगता है कि 200 से अधिक लोग हैं और उन्हें स्तर 140 से स्तर 150 तक अपग्रेड किया गया है। उन संसाधनों के साथ जो जियांग तियान ने पहले लूटा था, यह निश्चित रूप से पर्याप्त है और आपको बहुत अधिक उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे केवल 15वें और 16वें स्तर के संसाधनों के हैं और अन्य उच्च स्तरीय संसाधनों का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। इन 200 विषम लोगों को स्तर 150 में अपग्रेड किए जाने के बाद प्रत्येक मार उन्हें निम्न स्तरीय मुख्य देवताओं के अनुसार 5 स्तरों से बढ़ाएगा। इसलिए 200 से अधिक लोगों को एक समय में 1000 से अधिक स्तरों में अपग्रेड किया जाएगा। 9999 पुनरुत्थान का अर्थ है एक दिन में 99,99,000 का स्तर। प्रतिभा वृद्धि के साथ संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो जाती है, जिसका अर्थ है कि दिन में 10 मिलियन अधिक स्तर। इस बारे में सोचकर जियांग तियान मदद नहीं कर सकता, लेकिन उत्साहित हो गया। एक और बिंदु ये था कि जियांग तियान ने पाया कि 160 के स्तर से अधिक दर्जनों थे। स्तर 160 से अधिक की हत्या की गणना एक उच्च स्तरीय मुख्य देवता के रूप में की गई थी। अर्थात सिस्टम 10 स्तरों से अपग्रेड करता है, लेकिन इसके स्तर 170 तक पहुंचने के बाद इसकी गणना निम्न स्तरीय प्राचीन देवताओं द्वारा की जाती है और इसे एक समय में 50 स्तरों द्वारा अपग्रेड किया जाता है, जो कि पूर्ण 40 स्तर है। यह स्तर 160 से स्तर 170 तक अपग्रेड करना आसान नहीं हो सकता है, लेकिन ये केवल कुछ संसाधनों का उपभोग करेगा। उसके हाथ में 17 संसाधनों के साथ अभी भी बहुत सारे अंतरिक्ष के छल्ले थे। इसलिए आज सभी मारने के बाद जियांग तियान ने सिस्टम की जांच की और पाया कि इसे 200 मिलियन के स्तर में अपग्रेड किया गया था, जिससे प्रति सेकंड 200 मिलियन अंक बढ़ गए। यहाँ आओ, जियांग तियान ने अचानक कहा। झो परिवार भी उत्सुक था। क्या मास्टर जियांग के पास कोई निर्देश था? मास्टर जियांग, क्या बात है? अपने झो परिवार के सभी लोगों को बुलाओ, जियांग तियान ने कहा। ऐसा लग रहा था कि जो लोग यहाँ थे वे मूल रूप से वे थे जो हत्या की स्थिति को पूरा करते थे और 150 के स्तर तक पहुंच गए थे। अपेक्षाकृत कम अन्य लोग थे। झो शुई ने जल्दी से झो परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और तुरंत एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। मास्टर ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? किसी ने पूछा। मुझे नहीं पता। ये कहा जाता है कि हमारा झो परिवार अब मास्टर जियांग की कमान में है। स्वाभाविक रूप से हम मास्टर जियांग के आदेशों का पालन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मास्टर जियांग उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो अन्य लोगों की पत्नियों के बाद वासना करता है। आप क्या डरते हैं? आप दशकों से पैदा हुए हैं और आपकी अभी भी एक पत्नी नहीं है। क्या आप यह नहीं जानते हैं? विज्ञापन, हाँ, मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन मैं रात में अन्य लोगों की पत्नियों के साथ सोता हूँ। मैं सीधे 6 पर जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद जब सभी झो परिवार के सदस्य पहुंचे तो जियांग तियान ने सीधे झो शुई को 10 स्पेस रिंग फेंक दी। अपनी ताकत को जल्दी से बेहतर बनाने के लिए मैंने आपके झो परिवार का समर्थन करने के लिए कुछ संसाधन निकालने का फैसला किया।
यहाँ विभिन्न संसाधन हैं जो आपके स्तर को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त हैं। जियांग तियान ने बोलना समाप्त कर दिया और झो परिवार के लिए जाने और देखने के लिए प्रेरित किया कि अंदर क्या था। इस समय झो शुई 10 अंतरिक्ष के छल्ले पकड़े हुए भी विचार में खो गए थे। आखिरकार झो परिवार हजारों लोगों के साथ एक बड़ा परिवार है। ये 10 स्पेस रिंग पर्याप्त नहीं है। क्या होगा अगर संसाधन समान रूप से वितरित नहीं किए जाते हैं और झो परिवार झगड़ा करना शुरू कर देता है? आप इसे क्यों नहीं देखते हैं मास्टर जियांग? मुझे डर है कि यह पर्याप्त नहीं है, झो शुई ने कम आवाज में कहा। मैंने कहा कि पर्याप्त है। ठीक है। हालांकि झो शुई ने ये कहा वह अपने दिल में सोच रहा था, वैसे भी मैंने आपको पहले से बताया था, अगर बाद में कोई झगड़ा होता है तो आप इसे स्वयं हल कर सकते हैं। झो शुई ने सीधे अंतरिक्ष की अंगूठी खोली और पाया F तारांकन के माये तारांकन तारांकन। झो परिवार में सभी ने अंदर की चीजों को देखा। वे स्तब्ध थे क्योंकि उन 10 अंतरिक्ष रिंगों में कोई संसाधन नहीं था, लेकिन अंतरिक्ष के छल्ले थे। इन अंतरिक्ष के छल्ले की क्षमता के अनुसार प्रत्येक अंतरिक्ष की अंगूठी 1 अरब अंतरिक्ष के छल्ले को पकड़ सकती है, जो कि जियांग तियान द्वारा दी गई चीजों के बीच कहना है। कुल 10 बिलियन स्पेस रिंग हैं। झो परिवार को कई साल लगेंगे बस उन्हें अलग करने में। सौभाग्य से जियांग तियान ने प्रत्येक अंतरिक्ष रिंग के बाहर संसाधन स्तर को चिन्हित किया है। हर कोई ऊपर आओ और अपने संसाधनों का दावा करो। उनका दावा करने के बाद आप अपनी प्रतिभा को मजबूत कर सकते हैं और गठन में अपने स्तर को अपग्रेड कर सकते हैं। मास्टर जियांग ने हमें इतने सारे संसाधन दिए हैं और हम उसे निराश नहीं कर सकते। झो परिवार के सदस्य उत्साहित हो गए और उन संसाधनों का चयन करने के लिए आए जो उनके अनुकूल थे। उन्होंने महसूस किया कि वे पहले पर्याप्त नहीं थे, लेकिन अब वे उन सभी को प्राप्त नहीं कर सकते। वे उन सभी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विज्ञापन संसाधन प्राप्त करने के बाद वे मौके पर अपने स्तर को तोड़ने और अपग्रेड करना शुरू कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कुलीन झो परिवार के शिष्य हैं या नहीं, वे सभी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी जानवरों की बहुत सारी आंतरिक गोलियां हैं, वे सभी शीर्ष ग्रेड हैं और विदेशी जानवरों का रक्तसार भी है। पवित्रता 100% है। झो परिवार के शिष्यों ने आहें भरते रहे। आखिरकार विदेशी जानवरों के आंतरिक अमृत भी ग्रेड हैं। कुछ विदेशी जानवरों के निम्न श्रेणी के आंतरिक अमृत हैं और उनके सुधार प्रभाव बहुत खराब हैं। कुछ मध्यम गुणवत्ता के हैं, एक मजबूत सुधार प्रभाव के साथ। शीर्ष गुणवत्ता और भी मजबूत है और सबसे अच्छी गुणवत्ता निस्संदेह सबसे मजबूत है और विदेशी जानवरों का सार और रक्त भी है, और इसे प्राप्त करने के बाद इसे शुद्ध करना एक बड़ी समस्या है। सामान्यतया विदेशी जानवर के रक्त की शुद्धता केवल 10% है। इसे 100% तक बढ़ाने के लिए विदेशी के 10 भाग शुद्धि के लिए जानवर के रक्त की आवश्यकता होती है और प्रक्रिया बेहद जटिल है। आजकल बहुत सारे हैं कि वे अनगिनत हैं जो महान है। शुरुआत में झो परिवार में कुछ लोग, क्योंकि झो परिवार एक बड़ा परिवार है, ने जियांग तियान पर भरोसा करने के लिए चुनने में असहज महसूस किया। आखिरकार एक बड़े परिवार के शिष्यों का अपना गर्व है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि परिवार का मुखिया दूर दूर तक है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह परिवार का मुखिया हो सकता है। ये वास्तव में इसके लायक है। आप लोगों को अपने आप को सुधारना चाहिए, जियांग तियान ने कहा। आखिरकार झो परिवार के सदस्य उसके जैसे नहीं हैं, भयानक विशेषता संवर्धन के साथ ही आंतरिक अमृत की गुणवत्ता और उन विदेशी जानवरों के रक्तसार बहुत अधिक है। इसलिए आप एक बार में बहुत अधिक नहीं खा सकते हैं। धीरे धीरे अवशोषित होने में समय लगता है। इसलिए जियांग तियान सीधे कॉपी में सीधे चला गया। उसे खुद को बदलने की भी जरूरत थी। लो लियू के लिए वह झो परिवार में सुधार करने में मदद करने के लिए रुके थे और बाहरी लोगों को उन्हें परेशान करने से रोकने के लिए संरचनाएं स्थापित करते थे। बंद करने से पहले जियांग तियान ने अंकों को देखा। कल ये 100 मिलियन स्तरीय प्रणाली थी। संचय की एक रात के बाद अंक अब 288 बिलियन अंक तक पहुंच गए। अंतरिक्ष नियम 300 बिलियन अंक की 1% वृद्धि है। जियांग तियान ने पहले इस चीज को संशोधित करने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने सीधे 9% अंतरिक्ष नियमों को संशोधित किया। 2.7 ट्रिलियन अंक खर्च किए। वर्तमान में केवल 180 बिलियन अंक बचे हैं, लेकिन 200 मिलियन स्तरीय प्रणाली जल्द ही होगी। अंतरिक्ष नियम में वृद्धि 10%। वर्तमान में परिवर्तनीय 300 बिलियन अंक इक्वल्स 1% अंतरिक्ष नियम वृद्धि। जियांग तियान ने अंतरिक्ष नियमों को देखा जो 1% से 10% तक बढ़ गया। यह एक ही बार में बहुत बढ़ गया। प्रतिशत को कम मत समझो, लेकिन वह वर्तमान में एकमात्र व्यक्ति है जो पूर्ण अंतरिक्ष नियमों के 10% में महारत हासिल कर सकता है। बिल्कुल अनगिनत दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांडों के बीच के नियम सभी अपूर्ण हैं, जबकि जियांग तियान सीधे पूरा हो गया है। एक और बिंदु ये है कि नियमों के प्रतिशत के बढ़ने के बाद जियांग तियान ने जो विदेशी स्थान किया वह बहुत बढ़ गया। अब उन जैस्पर रत्नों को इसमें रखना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। विज्ञापन अध्याय 409 फिर से कालकोठरी में प्रवेश। प्राचीन खंडहर। अलग अलग स्थान के अलावा एक और लाभ ये है कि जियांग तियान अब एक छोटा अंतरिक्ष मार्ग बना सकता है जिससे कहीं भी हो सकता है। हालांकि दूरी अभी भी थोड़ी सीमित है। आखिरकार ये 100% नियंत्रित नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष चैनल की वर्तमान दूरी झो परिवार से कॉपी के प्रवेश द्वार तक लगभग दूरी है। हालांकि दूरी कम है, यह अंतरिक्ष मार्ग बहुत स्थिर है और किसी भी अंतरिक्ष दरार का उत्पादन नहीं करेगा। ये दर्जनों लोगों को समायोजित कर सकता है। जियांग तियान ने महसूस किया कि यह अभी भी थोड़ा बेकार था। आखिरकार वह झो के घर से प्रकाश की गति से 10 गुना सीधे उदाहरण के प्रवेश द्वार पर जा सकता था। वह अंतरिक्ष चैनल का उपयोग करने की सभी परेशानी से कैसे गुजर सकता है? एक शक्तिशाली अंतरिक्ष चैनल बनाने के लिए इस नियम को पूरी तरह से महारत हासिल करनी चाहिए। उस समय जब तक आप दूसरे स्तर के सभ्य ब्रह्मांड में प्रवेश करना चाहते हैं, तब तक आप एक स्पेस चैनल खोल सकते हैं और अंदर चल सकते हैं। अगला सेकंड आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। जल्द ही मैंने फिर से कालकोठरी में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद मैंने पाया कि इस बार मैं एक रेगिस्तान में आया था। रेगिस्तान में एक प्राचीन खंडहर लग रहा था। यह एक प्राचीन खंडहर नहीं हो सकता है ना? जियांग तियान को थोड़ा अविश्वसनीय लगा। उन्होंने पहले इस कॉपी के बारे में जानकारी पढ़ी थी और यह नहीं कहा कि एक प्राचीन खंडहर था। लेकिन हो सकता है, क्योंकि प्राचीन खंडहर सभी बेतरतीब ढंग से दिखाई देते हैं और उनकी उपस्थिति का स्थान भी अनिश्चित है। ये संभव है कि वे अकेले एक स्पूफ कॉपी के रूप में दिखाई देंगे। यह अन्य प्रतियों में भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा कौन गारंटी दे सकता है कि जानकारी व्यापक है? चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। जैसा कि जियांग तियान ने पास किया, कई कालकोठरी खोजकर्ता भी यहाँ आए।
जब पर्याप्त लोग थे तो रेगिस्तान भी बढ़ने लगा। क्या चल रहा है? उड़ नहीं सकते। जैसे जैसे रेगिस्तान बढ़ता गया, हर कोई आकाश से गिर गया। ऐसा लग रहा था कि रेगिस्तान एक ऐसा गठन था जिसने उड़ान को रोक दिया था। जबकि रेत बढ़ रही थी, कई बहुत बड़े बिच्छू और अन्य जहरीले कीड़े नीचे से उभरे। उनके पास मजबूत बाहरी कवच था और रेगिस्तान के कवच के कारण उनकी ताकत का पता नहीं चला। जियांग तियांग की मानसिक शक्ति भी किसी तरह के प्रतिबंध से बाधा है। वह थोड़ा है जिज्ञासु। सैकड़ों करोड़ों मानसिक शक्तियों द्वारा किस तरह के प्रतिबंध को बाधित किया जा सकता है, लेकिन वह शाकाहारी नहीं है। उन संसाधनों के बीच जो उन्होंने पहले एकत्र किए थे, एक मानसिक शक्ति मार्शल कौशल था जो मानसिक शक्ति को मजबूत कर सकता था। हालांकि गुणक बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसे 2 गुना किया जा सकता है। इसलिए जियांग तियान ने सीधे अपनी मानसिक शक्ति मार्शल आर्ट को सक्रिय किया और तुरंत 200 मिलियन मानसिक शक्तियां प्रतिबंध से गुजर गईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि उन रेगिस्तानी विशाल बिच्छू के स्तर सभी के स्तर 191 पर थे। विज्ञापन, ये कहा जा सकता है कि यहाँ के अधिकांश लोगों के पास ये स्तर नहीं है, इसलिए पर्यावरण बहुत खतरनाक है। उसी समय विशाल रेगिस्तानी बिच्छू भी हरे रंग की जहरीली गैस को बाहर निकालता है। जहर गैस को जोड़ने पर प्रतिबंध के कारण अन्य लोग बहुत पीड़ित हो गए और कुछ क्रॉप्स में खराबी हो गई। आप देखते हैं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। बहुत से लोग विशाल रेगिस्तानी बिच्छू के साथ लड़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे उठे, उन्हें पता चला कि उनके हमले भी उनके बाहरी कवच के माध्यम से नहीं टूट सकते। लोग लगातार मारे जा रहे हैं और भस्म हो रहे हैं, और बहुत से लोग पराजित नहीं हो सकते हैं और केवल चकमा दे सकते हैं। हालांकि इस जहरीले गैस में महाशक्तियों को बहाल नहीं किया जा सकता है और औषधि का उपयोग कम किया जाता है। दूसरों ने देखा कि जियांग तियान अपेक्षाकृत स्वतंत्र था और जियांग तियान का पीछा करते हुए बिच्छू को मोड़ने की कोशिश की। इसलिए वे जियांग तियान की ओर बढ़े। हा, बच्चा, मुझे क्रूर होने के लिए दोषी मत करो। आप भाग्यशाली हैं यदि आप मुझे बचने के लिए समय खरीद सकते हैं। उस आदमी ने समय खरीदने के लिए जियांग तियान का उपयोग करने की कोशिश की। टकराना। जियांग तियान विनम्र नहीं था और एक झटका से आदमी को मार डाला। यद्यपि आदमी की ताकत 186 के स्तर पर थी, जियांग तियान की मार्शल आर्ट में एक झटका में 18,000 से अधिक प्राचीन देवताओं की शक्ति थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसका सामना नहीं कर सका। आपको एक लंबा जीवन जीना चाहिए, जियांग तियान ने कहा, लेकिन आदमी को मारने के बाद कई रेगिस्तानी विशाल बिच्छू थे, लेकिन जियांग तियान का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि प्रतिबंध उसके खिलाफ अप्रभावी हैं। वह प्राकृतिक प्रतिभा के साथ एक सुपर गॉड लेवल सीलर है। सभी प्रतिबंध सील हैं और वह स्रोत है, इसलिए वे अप्रभावी हैं। कैंसर की जहर गैस जादू की क्षति है। उसके पास 440% जादू प्रतिरोध है और वह सभी जादुई डिबफ के लिए प्रतिरक्षा है, इसलिए वह उन कुछ लोगों में से एक है जो अंतरिक्ष में रह सकते हैं और शो देख सकते हैं। गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन बीस्ट और थंडर स्नैक के रूप में वे जानवर परिवार से संबंधित हैं और उनके ब्लडलाइन जहर गैस के लिए प्रतिरक्षा लगते हैं। यह नीच ब्लडलाइंस की एक जहर गैस है और वे बस इसे तुच्छ समझते हैं। बॉस, मुझे ये करने दो। 2 छोटे भाई स्वाभाविक रूप से खड़े नहीं होंगे और देखेंगे। उन्होंने सीधे कार्रवाई की। भले ही उनका स्तर रेगिस्तान की विशालकाय बिच्छू के रूप में अधिक नहीं था, लेकिन लड़ते समय वे बहुत शक्तिशाली थे। इसलिए जियांग तियान ने सीधे एक ब्रेक लिया, जो अपने छोटे भाइयों को प्रशिक्षित करने का एक अच्छा अवसर था। इसी समय अन्य दिशाओं में हवा में कई लोग खड़े थे जो प्रभावित नहीं थे। जियांग तियान ने उत्सुकता से जांच करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और पाया कि उनमें से एक अंतरिक्ष नियम प्रणाली से था। वह व्यक्ति अपने स्वयं के विदेशी स्थान पर खड़ा था, जो बाहरी दुनिया से अलग था, इसलिए वह किसी भी चीज से प्रभावित नहीं था। एलियन स्पेस से देखते हुए इस व्यक्ति को अंतरिक्ष नियमों के कम से कम 15% में महारत हासिल होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जियांग तियान से बेहतर है, क्योंकि उसके नियम अधूरे हैं, जबकि जियांग तियान के नियम पूरे हो गए हैं। विज्ञापन। एक अन्य व्यक्ति था जो एक प्रोब का उपयोग कर रहा था, जो एक छोटा पन्ना हरे रंग की छाता था। छोटी छतरी ने बाहर की जहरीली गैस को अवशोषित कर लिया और उस व्यक्ति की रक्षा के लिए इसे एक हल्के ढाल में बदल दिया। उस मानव भगवान का शरीर भी पारदर्शी था, इसलिए विशाल बिच्छू इसे बिल्कुल नहीं देख सकता था। 3 आंखों के साथ एक और व्यक्ति था और उसकी भौहों के बीच की आंख सीधे विशाल बिच्छू को नियंत्रित कर सकती थी। जियांग तियान ने न्याय किया कि इस व्यक्ति के पास जानवरों को टैम करने के लिए एक प्रतिभा थी। इस तरह की प्रतिभा वाले लोगों में उत्परिवर्तन होंगे, आमतौर पर शरीर के एक निश्चित हिस्से में ज्यादातर आंखें। उत्परिवर्तित भाग को मजबूत किया जाएगा और अजीब जानवरों पर नियंत्रण बहुत मजबूत होगा। इसलिए उस व्यक्ति ने 10 विशाल रेगिस्तान बिच्छू को नियंत्रित किया। आखिरकार जानवर तैमस की संख्या सीमित है और उनकी क्षमताओं में जियांग तियान के विपरीत एक ऊपरी सीमा है, जिसकी तेजी से वसूली लगभग असीमित है। देखने के बाद थोड़ी देर के लिए युद्ध क्षेत्र, ये लोग पीछे के खंडहरों की ओर चले गए। जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से पीछा किया और उसकी गति धीमी नहीं थी, लेकिन वह मोर्चे पर नहीं पहुंचा। वह सिर्फ उन लोगों को कुछ तंत्र के माध्यम से तोड़ने देना चाहता था, हालांकि वह डर नहीं था। जब हम खंडहरों के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो हम स्पष्ट रूप से बाहरी परत पर एक हरे कांस्य शेर देख सकते थे। किसी के पास पहुंचने के बाद कांस्य शेर वास्तव में जीवन में आया। ये शेर ताकत को समझ नहीं सकता है, और यहाँ तक कि अगर यह हो सकता है तो यह एक ऐसे स्तर पर है जो वहाँ नहीं है। HMPH, आप नहीं जानते कि कैसे जीना है या मरना है। कांस्य शेर को देखकर उनमें से एक ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उन्होंने तुरंत एक मार्शल आर्ट का संघनित किया और उसे गोली मार दी। यह एक तलवार छाया थी, एक तलवार छाया जो दुनिया को अलग करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, सैकड़ों मीटर लंबी थी और इसमें बहुत मजबूत हमला शक्ति थी। जियांग तियान इस हमले से महसूस कर सकता था कि आदमी की ताकत कम से कम स्तर 190 से ऊपर थी। टकराना। तलवार की छाया ने कांस्य शेर को सटीक रूप से मारा, लेकिन दुर्भाग्य से कांस्य शेर को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंची और बस उसे पकड़ लिया। आदमी की स्मॉग अभिव्यक्ति अचानक ठंडी और शर्मिंदगी से भरी हो गई। ये हमला उनका सबसे गर्व मार्शल आर्ट कौशल था। अकेले शक्ति 20,000 प्राचीन ईश्वर शक्तियों तक पहुंच गई। एक कांस्य शेर इसे मारने में कैसे सक्षम नहीं हो सकता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे नहीं मार सकते हैं, लेकिन क्या आप कम से कम मुझे आपको हरा नहीं सकते? बस मुझे कुछ चेहरा दे दो, है ना? विज्ञापन। अध्याय 410। मैंने कभी ऐसा बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा। हिट होने के बाद कांस्य शेर भी पीछे नहीं हटे, लेकिन तेजी से आगे बढ़े और हमलावर को एक पंजे से थप्पड़ मारा। टकराना। आदमी की छोटी छतरी, एक हल्की ढाल, ने उसे कांस्य शेर के हमले से बचाया। उसी समय उसका शरीर गतिहीन रहा। ये देखकर कांस्य शेर गुस्सा हो गया।
एक पंक्ति में कई बार इसे मारने के बाद प्रकाश ढाल अभी भी आगे नहीं बढ़ा। हा, मेरी 20वीं स्तरीय रक्षात्मक वस्तु हुनिवन स्वर्गीय राजा छाता कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप हिला सकते हैं। आदमी हंसता रहा। उसकी यह वस्तु महान मूल्य की है। कांस्य शेर के बाद कुछ बार थप्पड़ मारा और देखा कि कोई प्रभाव नहीं था, यह वापस चला गया। दूसरों ने हमला नहीं किया क्योंकि दूसरों ने कांस्य शेर पर हमला नहीं किया था। हर कोई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने सही अनुमान लगाया। इस अवशेष को यूंगसिया अवशेष कहा जाता है, जिसे कांस्य शेर अवशेष के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस अवशेष का प्रवेश कांस्य शेर पर है। मैंने इसे प्राचीन पुस्तकों से सीखा है। केवल इस कांस्य शेर को मारने से ही कालकोठरी का दरवाजा खोला जा सकता है, यहाँ तक कि इसे हराना पर्याप्त नहीं है। छोटे छतरी को पकड़े हुए व्यक्ति ने कहा, जाहिर है कि इस प्रति में क्या था। फिर उन्होंने कुछ जानकारी और कई नक्शे भी निकाले जो इस कॉपी से संबंधित हैं। मैं इसे छिपाऊंगा, मैं इसे खुद से नहीं खोल सकता। हमें एक साथ काम करना होगा, अन्यथा उन लोगों को रेगिस्तान की विशाल बिच्छू द्वारा मार दिया जाएगा और फिर उन विशाल बिच्छू हमें परेशान करने के लिए आएंगे। वह आदमी जारी रहा। हालांकि रेगिस्तान की दिग्गज कंपनी बिच्छू ने उन पर पहले हमला नहीं किया था। एक बड़ा कारण ये था कि अन्य लोग उन्हें देख रहे थे और वे लोग अपेक्षाकृत कमजोर थे। जब तक उन लोगों से निपटा जाता है तब तक रेगिस्तान की दिग्गज कंपनी बिच्छू निश्चित रूप से उनका पीछा करने और उन्हें रोकने के लिए यहाँ आएगी। आप जानते हैं, रेगिस्तान की दिग्गज कंपनी बिच्छू को असीम रूप से पुनर्जीवित किया जा सकता है और रेगिस्तान में अनंत महाशक्तियां हैं। सभी ने एटलस की शुरुआत को देखा और पाया कि जानकारी वास्तव में बहुत अधिक विस्तृत थी जो उन्होंने अपने दम पर प्राप्त की थी। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े आदमी ने इसे इकट्ठा करने के लिए बहुत दर्द लिया था। कांस्य शेर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी मार्शल आर्ट की ताकत अभी 20,000 प्राचीन ईश्वर शक्ति में प्रवेश कर चुकी है। मुझे लगता है कि यह कांस्य शेर को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसका कवच बहुत अधिक है। आदमी ने अटकलें लगाईं और सभी ने सिर हिलाया। आखिरकार कांस्य शेर धातु से बना था और इस तरह की अवशेष धातु में आमतौर पर बहुत उच्च रक्षा थी, इसलिए इसे प्राचीन देवताओं से अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। जब तक कांस्य शेर की रक्षा की ऊपरी सीमा के माध्यम से शक्ति टूट जाती है तब तक कांस्य शेर को मारना संभव होगा। विज्ञापन, चलो एक साथ काम करते हैं। याद रखें, शारीरिक क्षति का उपयोग करें। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और बाहर बुलाया और दूसरों ने भी सहयोग किया। जियांग तियान कोई अपवाद नहीं था, इसलिए सभी प्रकार के शक्तिशाली मार्शल आर्ट सीधे लॉन्च किए गए थे। जियांग तियान को छोड़कर, जो था 19वें स्तर की मार्शल आर्ट, अन्य में 20वें स्तर की मार्शल आर्ट थी और गुणक 50,000 बार भयानक हो गया। सभी मार्शल आर्ट्स की संयुक्त ताकत 1 मिलियन प्राचीन ईश्वर शक्तियों से अधिक हो गई, लेकिन यहाँ तक कि इस तरह की विनाशकारी शक्ति के साथ कांस्य शेर को हिट होने के बाद कोई नुकसान नहीं हुआ। वे लोग स्तब्ध थे। यदि यह हमला उदाहरण के बाहर किया गया था तो कोई भी प्रतिद्वंद्वी जो इसे सिर पर ले गया वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन क्या यह इसलिए है क्योंकि आपकी 19वीं स्तरीय मार्शल आर्ट पर्याप्त नहीं है? किसी ने विचार किया। आखिरकार जियांग तियान वर्तमान में 19वें स्तर का उपयोग कर रहा है और सभी को लगता है कि शक्ति थोड़ी अधिक हो सकती है। मेरे पास यहाँ 20वीं स्तर की मार्शल आर्ट बुक है, आप इसे सीख सकते हैं। गुणक 50,000 बार तक पहुंच सकता है। मेरे पास एक भी है, गुणक भी अधिक है, 60,000 गुना शक्ति बोनस। दोनों ने 20वीं ऑर्डर स्ट्रेंथ मार्शल आर्ट्स को बाहर निकाला जिसमें उच्च गुणक बोनस था। एक पल के लिए जियांग तियान थोड़ा खुश था। आखिरकार वह इस तरह की 21 ऑर्डर मार्शल आर्ट की तलाश में थे, लेकिन यह नहीं मिला। ऐसा लगता है कि इन स्तरों के 190 लोगों के पास वास्तव में एक गहरी नींव है। मुझे कुछ भी नहीं के लिए एक स्तर 20 मार्शल आर्ट बुक मिली, इसलिए मुझे इसे तुरंत सीखना चाहिए। स्वर्ग जोपड़ी तलवार ऊर्जा, एक एकल शरीर शक्ति मार्शल आर्ट में शुरुआती के लिए 60,000 गुना शक्ति बोनस, मामूली स्वामी के लिए 100,000 गुना, प्रवीणता के लिए 150,000 गुना और प्रमुख स्वामी के लिए 200,000 गुना है। वाह, जियांग तियान इसे पढ़ने के बाद उत्साहित था। वाह, 200,000 गुना पावर बोनस, ये वास्तव में थोड़ा डरावना है, लेकिन इसे संशोधित करने के लिए आवश्यक अंक काफी उच्च सही होना चाहिए। उन्होंने पहले अपनी मानसिक शक्ति के साथ प्रयोग करने का फैसला किया। आखिरकार दोगुनी होने के बाद 200 मिलियन मानसिक शक्तियां छोटी राशि नहीं थीं और सीखने को तेज किया जा सकता था। इसलिए जियांग तियान ने कई बार मार्शल आर्ट को देखा। लगभग 1 घंटे बाद उन्होंने अंततः प्रवेश स्तर को समझ लिया, लेकिन मामूली सफलता के स्तर को जारी रखने में कम से कम कुछ घंटे लगेंगे और उनके पास अब इतना समय नहीं था क्योंकि युद्ध के मैदान में लगभग सभी लोग मर रहे थे। जियांग तियान ने इसे सीधे संशोधित करने का फैसला किया। डिंग, 1 बिलियन अंक खर्च करें। एक छोटी सफलता के लिए स्वर्ग खिलाने वाली तलवार क्यूई को संशोधित करें। डिंग, 10 बिलियन अंक खर्च करें। ज़ेंटियन तलवार क्यूई को महारत हासिल करने के लिए संशोधित करें। महारत के स्तर पर पहुंचने के बाद जियांग तियान ने कोई बदलाव नहीं किया। वह बाद में इसे समझने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करेगा। अब 150,000 बार पर्याप्त है। उनके पास महत्वपूर्ण हड़ताल, क्षति दर और 10,000 गुना महत्वपूर्ण हड़ताल के लिए बोनस भी है। विज्ञापन, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इस मार्शल आर्ट ने मुझे मूल बातें सीखने में 100 साल लग गए, जो एक बहुत अच्छी उपलब्धि है, आदमी ने कहा। उनकी एक प्रतिभा अचानक आत्मज्ञान थी, फिर भी उसे शुरू करने के लिए 100 साल का ज्ञान था। हालांकि उन अन्य लोगों के लिए जिनके पास आत्मज्ञान के लिए प्रतिभा नहीं थी, 1000 साल बाद शुरू करना मुश्किल नहीं होगा। आखिरकार यह एक 20वीं स्तरीय मार्शल आर्ट था और उच्चतम गुणवत्ता वाले लोगों में से एक था। बच्चे, बाहर देखो, यह है कि आप इस मार्शल आर्ट का अभ्यास कैसे करते हैं, उस व्यक्ति ने कहा और उसने एक तलवार ऊर्जा का संघनित किया जो 100 मीटर लंबा था। तलवार के एक स्लैश के साथ उसने युद्ध के मैदान पर कई विशाल रेगिस्तानी बिच्छू को मार डाला। वाह, ये शक्तिशाली है, दूसरों ने भी स्पष्ट रूप से कहा। आप एक मास्टर से मिले हैं, आओ इसे आजमाएं, मैं देखूंगा कि क्या कोई खामियों या कुछ और हैं। ठीक है, जियांग तियान ने सहमति व्यक्त की, आगे बढ़ा और आकाश को हिला देने वाली तलवार ऊर्जा को सक्रिय किया। स्नैप, एक 10,000 मीटर लंबी तलवार ऊर्जा सीधे संघनित होती है और तुरंत मौत की एक सांस ने सभी को ढक दिया। जियांग तियान युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ सीधे तलवार के साथ नीचे गिर गया। पूरे रेगिस्तान को तलवार ऊर्जा द्वारा आधे में विभाजित किया गया था और एक बड़ी दरार घाटी ने सीधे रेगिस्तान और प्राचीन खंडहरों को अलग कर दिया। ये कैसा है, क्या ये ठीक है?
जियांग तियान ने पूछा। ओह, जिस आदमी ने कहा कि वह जियांग तियान को कुछ पॉइंटर्स देना चाहता था, एक पूर्ण खाली मस्तिष्क था। वह नहीं जानता था कि इस समय क्या कहना है। आखिरकार अचानक प्रबुद्धता प्रतिभा वाले एक व्यक्ति को प्रवेश स्तर पर पहुंचने से पहले सैकड़ों वर्षों तक प्रबुद्ध किया गया था। लोगों ने बस एक नजर ली और तुरंत इसमें महारत हासिल की। वह जानता था कि 10,000 मीटर की तलवार ऊर्जा महारत का संकेत थी। शुरुआती 100 मीटर की तलवार होगी ऊर्जा, जो 1,000 मीटर तलवार ऊर्जा के लिए प्रगति करेगी, और जब वह 10,000 मीटर तलवार ऊर्जा में महारत हासिल कर लेता है तो वह 100,000 मीटर तलवार ऊर्जा प्राप्त करेगा। अन्य भी स्तब्ध थे। यह आदमी इतने कम समय में शीर्ष 20वें स्तर की मार्शल आर्ट में कैसे महारत हासिल कर सकता है? इस छोटे भाई ने वास्तव में एक बड़ा छप बनाया। ताओवाद में उनका विश्वास उनके द्वारा बिखर गया होगा, है ना? भाई, क्या तुम ठीक हो? हर कोई चिल्लाया। ओह नहीं, ये ठीक है। आप मेरे मार्गदर्शन के बिना इस तरह की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आदमी ने शर्मिंदगी को कम करने के लिए कहा। आखिरकार जब तक वह शर्मिंदा नहीं है तब तक अन्य शर्मिंदा होंगे। जियांग तियान भी अवाक था। उसने कभी ऐसा बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा था। विज्ञापन अध्याय 411। आपको नहीं लगता कि मैं सिर्फ ये मानता हूँ? क्या आप? चूंकि हम महारत के स्तर पर पहुंच गए हैं, चलो फिर से एक साथ काम करते हैं। इस बार हम निश्चित रूप से कांस्य शेर को मारने में सक्षम होंगे। कोई फिर से चिल्लाया और फिर सभी ने अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग करना जारी रखा। शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स ने एक बार फिर आकाश और पृथ्वी को आश्चर्यजनक बल के साथ कवर किया। कांस्य शेर की ओर भागते हुए टकराना। इससे पहले कि कांस्य शेर पर हमला किया गया, ये पूरी तरह से गतिहीन था, लगभग वहां खड़ा था, लेकिन इस समय के बाद अभी भी अप्रभावी। हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध था। जियांग तियान की भयानक तलवार ऊर्जा के साथ एक तलवार दो क्षेत्रों को अलग कर सकती है, और अब उनकी मार्शल आर्ट को जोड़ा गया था। अब काम नहीं कर रहा, लेकिन अब यह विचार करने का समय नहीं है कि यह काम करेगा या नहीं। एक बार कांस्य शेर पर हमला करने के बाद ये हमला करने के लिए एक लक्ष्य का चयन करेगा। इस बार इसने एक बार फिर से छोटे छाता के साथ व्यक्ति को चुना। यह हमेशा मुझे क्यों है? उन्होंने अपनी छतरी से फिर से लाइट शील्ड को जारी किया, लेकिन कांस्य शेर का हमला स्पष्ट रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली था, और उन्होंने अंततः इसका विरोध करने के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों का बहुत से भस्म हो गया। इसके बाद हर कोई शांत हो गया और अब कांस्य शेर पर हमला करने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उन्होंने स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। हमारे हमले की शक्ति के साथ विरोध करना असंभव है जब तक कि कांस्य शेर को डिजाइन करने पर कुछ अजीब नहीं होता है। क्या कोई कमजोरी है जो हमें नहीं मिली है? आपके पास एक बिंदु है, लेकिन हमारा हमला अभी लगभग चौतरफा था। कांस्य शेर के हर हिस्से पर हमला किया गया था। मैंने उसके टी तारांकन 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 एस की भी कोशिश की। एक ही कोई प्रभाव नहीं। मेरे पास एक अनुमान है। आपने कहा कि हमारी मार्शल आर्ट सब सभी शारीरिक क्षति लग रही थी, है ना? जब किसी ने ये कहा तो हर कोई इसे तुरंत समझ गया। ये सच लग रहा था। शारीरिक क्षति मार्शल आर्ट का एक साधन थी, लेकिन जादू की क्षति मार्शल आर्ट का साधन नहीं थी। केवल कुछ मार्शल आर्ट और कुछ मानसिक मार्शल आर्ट हैं। क्या आपको कोई जादुई क्षति है? मेरे पास एक आइटम है जो शारीरिक क्षति को जादुई क्षति में बदल सकता है। ये लोग 190 के स्तर से ऊपर हैं, इसलिए उनके पास कई कार्यों के साथ बहुत सारे आइटम हैं। उस मामले में मैं आपके प्रॉप्स को उधार लेता हूँ। चलो एक साथ हमला करते हैं और बदलने के लिए प्रॉप्स का उपयोग करते हैं। विज्ञापन ठीक है, चलो इसे फिर से करते हैं। इसलिए सभी को लग रहा था कि प्रकाश को देखा गया था और वह ऊर्जावान था। वे मार्शल आर्ट करने के लिए खड़े होकर काम करते रहे। जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से उनके पीछे पीछा किया। प्रॉप्स को देखो। आदमी ने एक छोटा काला जाल निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। एक पल में छोटा जाल एक बड़े जाल में बदल गया। जियांग तियान ने उस पर मानसिक शक्ति रूपांतरण का गठन महसूस किया। ऐसा लगता है कि उस आदमी ने जो कहा वह सच है। ये चीज वास्तव में जादू की क्षति को बदल सकती है। यदि ऐसा है तो ये बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि हर कोई आमतौर पर शारीरिक मार्शल आर्ट का उपयोग करता है। जादुई क्षति में आमतौर पर कमी होती है, इसलिए इस आइटम के साथ आपके पास भविष्य में मुकाबला करने के अधिक साधन होंगे। मुझे देखो, क्रिसेंट मून स्काई रश। सभी ने फिर से अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया और बड़े नेट के माध्यम से उन्होंने सीधे रंग बदल दिया। सभी जादू की क्षति बन गई जो कांस्य शेर को पापा के साथ मारा। आप अभी भी इस बार जीवित हैं। हर कोई हंसा, लेकिन अगले सेकंड उनकी मुस्कुराहट जम गई, क्योंकि कांस्य शेर अभी भी बरकरार था और भी अधिक क्रूर हो गया था। क्यों नरक मुझे फिर से है? छोटी छतरी प्रोप को पकड़े हुए आदमी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वह बेईमानी से बाहर थूक रहा था। ये तीसरी बार रहा। क्या आप किसी और को नहीं बदल सकते और मुझे केवल एक ही बना सकते हैं? हालांकि वह डरता नहीं है, लेकिन बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग करना अच्छा नहीं है। क्या होगा अगर वह पाता है टेलीपोर्टेशन प्रवेश द्वार और अंदर जाता है? उसके पास बहुत अधिक ऊर्जा नहीं बची होगी और उसे फायदा नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर कुछ मौके से वे कुछ महान खजाने को पाते हैं तो आप इसका एक हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास पर्याप्त विशेष क्षमताएं नहीं है तो आपको हमेशा दूसरों के खिलाफ पहरा देना चाहिए। थोड़ी देर के बाद कांस्य शेर का हमला अभी भी ऑफसेट था। सभी को फिर से शांति से स्थिति का विश्लेषण करना पड़ा, लेकिन हर कोई चिंतित था। आखिरकार वे शारीरिक और जादुई दोनों हमलों के लिए प्रतिरक्षा थे। क्या आपको लगता है कि कांस्य शेर के लिए क्षति के लिए प्रतिरक्षा हो सकती है? जियांग तियान ने पूछा। यह वैसे ही है जैसे उसने 100% क्षति प्रतिरक्षा को सक्रिय किया है और सभी क्षति सीधे कम हो गई है। ये संभव है। अब जब आपने मुझे ये याद दिलाया तो मुझे वास्तव में याद आया कि किसी ने पहले एक बार इस प्राचीन खंडहर में प्रवेश किया था और कहा कि उन्हें एक आइटम मिला है जो क्षति प्रतिरक्षा में वृद्धि हुई है। इससे ये देखा जा सकता है कि यह प्राचीन अवशेष एक क्षति में कमी का अवशेष हो सकता है। गार्जियन कांस्य शेर को नुकसान में कमी होनी चाहिए, यहाँ तक कि 100%। इसलिए तो हम केवल इस आदमी को वास्तविक क्षति के साथ मार सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे वास्तविक नुकसान नहीं है। यह आइटम काफी दुर्लभ है। आखिरकार वास्तविक क्षति को कम नहीं किया जा सकता है। मेरे पास एक है, लेकिन यह बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इसे बाहर निकालें और इसका उपयोग करें। विज्ञापन। लेकिन मुझे पहले ये स्पष्ट करने दें, प्रॉप्स ने मेरे सुपर पावर का बहुत अधिक सेवन किया है। यदि प्रवेश करने के बाद हम कोई भी खजाना है तो मैं पहले चुनने का अधिकार चाहता हूँ। इन शब्दों के बोले जाने के बाद हर कोई गहरे विचार में गिर गया। आखिरकार कभी कभी प्राचीन खंडहरों में
केवल 1 या 2 खजाने थे और बाकी कचरा थे। पहले एक आइटम चुनने का अधिकार, क्या होगा अगर इसमें केवल एक खजाना है? इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे उस आदमी को देंगे, नहीं नहीं, हमें अभी भी इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। क्या आप सहमत नहीं हैं? ये ठीक है। इस आइटम का उपयोग करने के बाद मेरे पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है। यदि हम साथ नहीं मिल सकते हैं तो चलो बस हमारे अलग अलग तरीकों से जाएं। वह आदमी खड़ा हो गया और छोड़ने वाला था। उनकी राय में ये लोग ईमानदार नहीं थे, लेकिन किसी ने उन्हें तुरंत रोक दिया। नहीं नहीं नहीं, हम सहमत हैं, ये पर्याप्त नहीं है। फिर उन्होंने सभी को राजी कर लिया। प्राचीन खंडहर आखिरकार एक बार दिखाई दिए, हमें अंदर जाना चाहिए। इसके अलावा यह अवशेष एक बार पहले दिखाई दिया है और अंदर एक से अधिक खजाना होना चाहिए, तो चलो सभी सहमत हैं। उनके अनुनय के बाद सभी ने आराम किया और सहमति व्यक्त की। मौखिक संचार पर्याप्त नहीं है। आखिरकार हम सभी पुराने लोमड़ियों को ब्रह्मांड की यात्रा कर रहे हैं, इसलिए हमें एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए। आदमी ने ये कहने के बाद उसने कुछ अनुबंध निकाले। ओह, ऐसा लगता है कि आप अच्छी तरह से तैयार हैं और आप इन लोगों को भी अपने साथ लाए हैं। यदि यह एक मौखिक वादा है तो किसी भी समय अफसोस की संभावना है, इसलिए सभी ने सिर्फ एक मौखिक वादा करने के बारे में सोचा। फिर जब उन्होंने स्टोव में खजाना देखा तो वे तुरंत एक दूसरे के लिए शत्रुतापूर्ण हो गए, ये देखने के लिए कि पहले इसे कौन प्राप्त कर सकता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से आदमी के पास वास्तव में एक अनुबंध था जिसने चीजों को मुश्किल बना दिया, क्योंकि एक बार एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद यदि आप अपने शब्द पर वापस जाते हैं तो आपको अनुबंध की शक्ति से मार दिया जाएगा। क्या आप हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि मैं एक मूर्ख हूँ। आपको नहीं लगता कि मैं वास्तव में आपके मौखिक वादे पर विश्वास करता हूँ? ऐसा कहने के बाद वह खड़ा हो गया और फिर से छोड़ने वाला था। नहीं नहीं नहीं, चलो हस्ताक्षर करते हैं। उस आदमी ने नेतृत्व किया और सभी ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद हर कोई डूब गया, क्योंकि अनुबंध के शीर्ष पर उस व्यक्ति ने चालाक रूप से कुछ खंड जोड़े। पहले खजाने को चुनने के लिए प्राथमिकता देने के अलावा उसने ये भी कहा कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और घटना के बाद उसे लूटना नहीं चाहिए। एक शब्द में, किसी को भी उस पर हमला करने की अनुमति नहीं है। विज्ञापन अध्याय 412 मजबूत नियंत्रण प्रतिलिपि नॉकबैक प्रभाव। जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय उन्होंने अपना नाम या ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। आखिरकार ज्यादातर लोग एक छद्म नाम का उपयोग करेंगे, इसलिए ठेकेदार ने पहले ही इस बारे में सोचा था। अनुबंध पर प्रत्येक व्यक्ति के जीन के साथ हस्ताक्षरित हैं, क्योंकि जीन अद्वितीय है और अनुबंध की संरचना बेहद जटिल है। अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद अनुबंध की शक्ति जीन अनुक्रम में मौजूद होगी। एक बार जब आप वापस लौटते हैं तो अनुबंध की शक्ति आनुवंशिक संरचना को नष्ट करना शुरू कर देगी। कोई भी उत्परिवर्ती जिसका जीन नष्ट हो जाता है स्तर दूसरे ब्रह्मांड की ऊपरी सीमा से अधिक है और स्तर 200 से ऊपर पहुंचता है। आप पूरी तरह से जीवन की छलांग का एहसास कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है यहाँ के लोग अभी तक इस स्तर पर नहीं हैं। जियांग तियान के लिए यह अलग है। वह कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन वह एक समरण है। बहुत सारी छायाएं हैं, आप उन पर हमला कर सकते हैं। और जियांग तियान ने बस इसे गुप्त रूप से परीक्षण किया। उन्होंने अपने स्वयं के सीलिंग फील्ड, एक सुपर गॉड लेवल सीलर की प्रतिभा को खोला। उन्होंने पाया कि अनुबंध में चीजों को भी सील कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि जब तक जियांग तियान ने कार्रवाई की और इस क्षेत्र को खोला तब तक उन्हें कोई बैकलैश नहीं होगा। ऐसा करने के बाद सभी ने उस व्यक्ति को हस्ताक्षरित अनुबंध सौंप दिया। कोई और रास्ता नहीं था, उन्हें अपने असली प्रॉप्स पर भरोसा करना पड़ा। जियांग तियान की किलिंग फील्ड की रिलीज अभी बेकार थी, क्योंकि कांस्य शेर उससे अधिक स्तर में है। वास्तविक क्षति की आवश्यकता है और जियांग तियान ने अभी तक वास्तविक क्षति जैसे संशोधनों को अनलॉक नहीं किया है। यही वजह है कि वह इन लोगों को रखता है। ये लोग प्राचीन खंडहरों से परिचित हैं और अगर बाद में कोई कठिनाई होती है तो उन्हें हल करने के लिए कहा जा सकता है। एक बार जब सभी कठिनाइयों का समाधान हो जाता है तो जियांग तियान उनसे निपट सकता है। ठीक है, अब जब हमने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं तो हम अब प्रॉप्स का उपयोग कर सकते हैं। किसी ने गुस्से में कहा। ठीक है। तुरंत उस आदमी ने एक प्रोप को निकाला जो एक कड़ाई की सुई की तरह दिखता था। जब तक आप अपनी मार्शल आर्ट को इस प्रोप में इंजेक्ट करते हैं तब तक ये ठीक हो जाएगा। सभी ने जैसा कहा वैसा ही सभी ने किया। मार्शल आर्ट को इंजेक्ट किए जाने के बाद कड़ाई सुई तेजी से बढ़ी, एक पल में मोटी, लंबी और बेहद कठिन हो गई। पर्याप्त मार्शल आर्ट्स पावर को अवशोषित करने के बाद प्रोप प्रकाश की एक धारा में बदल गया और कांस्य शेर को एक स्नैप के साथ पकाया, जिससे कांस्य शेर तुरंत क्रैक कर दिया। विज्ञापन जियांग तियान भी उनके दिल में थोड़ा भयभीत था। वास्तविक क्षति भयानक और पूरी तरह से विरोध करने के लिए असंभव लग रही थी। उसे जल्द से जल्द एक समाधान के बारे में सोचना पड़ा, अन्यथा ये बुरा होगा अगर मैं एक दिन घात लगा हो गया। ये बात नुकसान को कम नहीं कर सकती है, भले ही यह 100% हो। बूम, कांस्य शेर के साथ काम करने के बाद एक टेलीपोर्टेशन प्रवेश द्वार खंडहर के ऊपर दिखाई दिया। हर कोई अंदर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। यह एक अंतरिक्ष चैनल के समान एक संरचना थी। हालांकि ये संरचना बहुत स्थिर थी और ट्रांसमिशन बहुत तेज था। कुछ ही सेकंड में सभी को एक खंडहर में ले जाया गया जहां एक ढह गया हॉल खड़ा था। ये पाया कोई जानकारी पकड़ रहा था और परमानंद था। खजाना हॉल में है, हमें बस इस गलियारे से गुजरने की जरूरत है और हम दूसरी तरफ पहुंचेंगे। बस सावधान रहें, क्या यहाँ कोई जाल हो सकता है? समूह में हर कोई पुराने लोग हैं, उनके दिमाग में बहुत कुछ होना चाहिए और प्राचीन खंडहरों का प्रवेश द्वार पहले से ही इतना मुश्किल है। यह मौजूद नहीं है और यह एक पल में सरल हो जाता है। चूंकि हॉल में खजाने हैं इसलिए इस गलियारे में कई जाल होने चाहिए। एक कठपुतली भेजें और कोशिश करें। किसी ने एक राग गुड़िया निकाली जो एक प्रोप था। सक्रिय होने के बाद गुड़िया एक मानव रूप में बदल गई और गलियारे में प्रवेश किया। पा पा पा, जैसे ही यह प्रवेश किया तेज हवाओं ने उड़ा दिया और कठपुतली को सीधे बाहर उड़ा दिया गया। कठपुतली प्रयोग कैसे चल रहा है? दूसरों ने आकर पूछा। मुझे ये पता चला है, हवा के उस झोंके में कोई हमला नुकसान नहीं है। भले ही यह स्तर 1 है, यदि आप अंदर जाते हैं तो आप मर नहीं जाएंगे, लेकिन हवा के इस झोंके का नियंत्रण प्रभाव है जो नॉकबैक है। एक बार जब आप तेज हवा से टकरा जाते हैं तो आपको उड़ा दिया जाएगा। ये जबरन नियंत्रण का प्रभाव है। इन शब्दों के बाहर आने के बाद हर कोई अस्वीकृति में पड़ गया।
आखिरकार मजबूर नियंत्रण प्रतियां शायद ही कभी सामना करती हैं। उन प्रतियां जो स्टन, कारावास और नॉकबैक का कारण बनती हैं, वे सबसे मुश्किल हैं। हालांकि ये प्रतियां कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन आप मूल रूप से सिर्फ उनके सामने खजाने को देख सकते हैं। जियांग तियान भी सोचने लगा, यदि तेज हवा से कोई नुकसान हुआ तो इससे निपटना आसान होगा। आखिरकार उनके पास 440% जादू प्रतिरोध था। यदि यह जादू की क्षति होती तो वह न केवल क्षति के लिए प्रतिरक्षा बल्कि नियंत्रित करने के लिए भी होगा। लेकिन प्रमुख बिंदु यह है कि हवा के इस झोंके में कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इसे शारीरिक जादू नहीं माना जा सकता है। इसे एक खामियों के रूप में भी माना जा सकता है जिसे जियांग तियान ने अवरुद्ध कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा। उसके पीछे कई लोग कोशिश करने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने शील्ड प्रॉप्स और इस तरह भी चालू कर दिया। आखिरकार ढाल द्वारा लगाए गए प्रभाव कभी कभी एक मजबूत नियंत्रण प्रतिलिपि में नियंत्रण को ऑफसेट कर सकते हैं। विज्ञापन, क्योंकि अगर यह क्षति प्रकार की एक मजबूत नियंत्रण प्रतिलिपि है, जब तक कि क्षति खुद को नहीं मारती है तब तक मजबूत नियंत्रण आप पर नहीं गिरेगा। ये कुछ लोगों द्वारा किए गए प्रयोगों का परिणाम है जो पहले कॉपी में प्रवेश करते थे। इसलिए प्राचीन खंडहर में प्रवेश करते समय अनुभवी लोग एक ढाल आइटम लाएंगे। इस समय उन लोगों ने उन पर ढालें की हैं। कुछ लोगों के पास नियंत्रण जारी करने के लिए आइटम भी हैं, लेकिन ये चीजें बेकार हैं क्योंकि वे केवल एक बार नियंत्रण जारी कर सकते हैं। यदि यह एक मजबूत नियंत्रण प्रतिलिपि में है तो नियंत्रण जारी रहेगा। मूल रूप से यह अनंत स्टन, कारावास, नॉकबैक और इस तरह है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने नियंत्रण आइटम का उपयोग करते हैं, वे सभी बेकार हैं। पा 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 जैसा कि अपेक्षित था, जो कुछ लोग अंदर गए थे उन्हें बाहर खटखटाया गया और फिर से कोशिश की गई। प्रॉप्स बदल दिया गया। कुछ उपयोग किए गए नियंत्रण प्रॉप्स और कुछ उपयोग किए गए त्वरण प्रॉप्स। उनकी गति मूल रूप से प्रकाश की गति से 5 गुना तक पहुंच गई। ये कहा जा सकता है कि दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जियांग तियान के 10 गुना प्रकाश की गति को छोड़कर प्रकाश की गति से 5 गुना तक पहुंचने में सक्षम होना पहले से ही काफी अच्छा है। किसी ने पहले प्राचीन खंडहरों में इसके साथ प्रयोग किया था। वे मजबूत नियंत्रण प्रतियों से हमलों के बीच अंतराल का लाभ उठाते हैं और सुपर स्पीड पर अंतराल से गुजरते हैं। यह वही था जो इस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ की तेज हवाएं हर जगह और बिना किसी अंतराल के थीं, इसलिए प्रकाश की गति का 5 गुना भी संभव नहीं होगा। जब तक आप तेज हवा से उड़ाए जाते हैं तब तक आपको वापस खटखटाया जाएगा। ये प्राचीन खंडहरों का मजबूत नियंत्रण है। इसका स्तर से कोई लेना देना नहीं है। यह असंभव है, भले ही आप 199 या 200 के स्तर के हैं। जब तक कि यह जीवन का स्तर नहीं है जो पूरी तरह से माध्यमिक ब्रह्मांड को स्थानांतरित करता है, लेकिन इस स्तर पर यह मूल रूप से इस प्राचीन अवशेष का तिरस्कार करता है और इसके बजाय उच्च गतिविधियों में है। बूम! इस समय हॉल में प्रकाश की कई किरणें दिखाई दी, जिनमें से 2 सुनहरे थे और एक बैंगनी लाल था। ओह माय गॉड, ये सुनहरा पीला है। यह एक टियर 20 आइटम है। भले ही यह एक टियर 20 प्राथमिक आइटम हो, ये बहुत उपयोगी हो सकता है, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा। भले ही उनके पास बहुत सारे प्रॉप्स हैं, वे ज्यादातर 19वें और 20वें स्तर के प्रॉप्स में हैं। आखिरकार उन्हें बनाने के लिए दिव्य आग की जरूरत है। दिव्य आग के बिना भले ही आपके पास सामग्री हो, ये काम नहीं करेगा। वह बैंगनी लाल प्रकाश दिव्य आग होनी चाहिए। हर कोई और भी उत्साहित हो गया। जब तक दिव्य आग पाई गई, यह मूल रूप से एक शीर्ष स्तरीय 20 स्तरीय प्रोप निर्माता या फार्मासिस्ट को जन्म देगा। यदि आप इसे स्वयं उपयोग नहीं करते हैं तो इसे उन शीर्ष स्तर के 19वें स्तर के प्रोप मास्टर्स या फार्मासिस्टों को देना निश्चित रूप से एक बड़ा एहसान होगा। विज्ञापन, अध्याय 413 डॉज संशोधन, 200% चकमा। जब भी मैं आपको मारा तो मैं चकमा दूंगा। प्रकाश की 3 किरणों को देखने के बाद जियांग तियान का दिल भी स्थानांतरित हो गया। ऐसी कई चीजें नहीं थीं जो अब उसे आकर्षित कर सकती थीं। 20वें स्तर के प्रॉप्स और ईश्वरीय आग को बहुत अच्छा माना जाता था। 20वें स्तर के प्रॉप्स बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन 2 प्रॉप्स के कार्य क्या हैं। और दिव्य आग, जियांग तियान ने इसके बारे में पहले जानकारी देखी थी। दैवीय आग माध्यमिक सभ्यता ब्रह्मांड में सबसे अलौकिक शक्तियों के साथ जगह थी। इसका गठन विकास की लंबी अवधि के बाद हुआ था। प्रॉप्स और औषधि बनाने के लिए उपयोगी होने के अलावा इसके कई अन्य उपयोग हैं। लानत है, क्या अफसोस है, हम केवल इसे देख सकते हैं लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर सकते। सभी ने कुछ और बार कोशिश की, लेकिन वे अभी भी निरस्त कर दिए गए थे और उन्हें असीम रूप से निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने सभी प्रकार के तरीकों की कोशिश की, और जितनी तेजी से गति उतनी ही तेजी से आप प्रवेश करने के बाद पीछे हट जाएंगे। प्रकाश की गति से 5 गुना अधिक दूर से दूर किया जाएगा। इस समय जियांग तियान ने भी इसे आजमाने का फैसला किया। आखिरकार, हालांकि प्रकाश की गति से 5 गुना और प्रकाश की गति से 10 गुना के बीच का अंतर केवल 2 बार है, वे पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। क्योंकि प्रकाश की गति को 2 गुना करने के लिए अनंत प्रयास की आवश्यकता होगी, इसलिए 10 गुना गति पर्याप्त होनी चाहिए, है ना? ये सोचकर जियांग तियान ने सीधे हमला करना शुरू कर दिया। ये गति, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक मास्टर है। जियांग तियान की गति को देखकर हर कोई हैरान था। ये गति कम से कम है प्रकाश की गति का 8 गुना। अब तक कोई भी उससे ज्यादा तेज नहीं है। मुझे आशा है कि वह सफल हो सकता है। आखिरकार, अगर वह इसे नहीं बना सकता है तो कोई भी नहीं कर सकता। मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर वह नहीं मिल सकता है तो हमारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अनुबंध को व्यर्थ में हस्ताक्षरित किया जाएगा। सभी ने आशा का एक नजर दिखाया, लेकिन अगले दूसरे जियांग तियान के आंकड़े को सीधे खटखटाया गया और इस प्रयास के माध्यम से जियांग तियान को भी इसका एहसास हुआ। गलियारा एकमात्र मार्ग है। जब जियांग तियान आगे बढ़ रहा था तो उसने अंतरिक्ष के नियमों के माध्यम से एक अंतरिक्ष मार्ग के निर्माण के बारे में सोचा, लेकिन कोशिश करने के बाद ये काम नहीं किया, क्योंकि प्राचीन खंडहरों में प्रतिबंध और नियम होते हैं जिनके माध्यम से नहीं तोड़ा जा सकता है। इसे केवल एक विशेष मार्ग के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है। जियांग तियान उत्सुक था, चूंकि किसी ने पहले प्रवेश किया था, इसलिए वह व्यक्ति कैसे मिला? जियांग तियान ने सभी से पूछा और उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल इसके बारे में सुना था और प्रवेश की विशिष्ट परिस्थितियों को नहीं जानते थे। क्या आप मुझे बदलाव करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? जियांग तियान ने अपने दिल में कहा। अब सिस्टम को 200 मिलियन के स्तर में अपग्रेड किया गया है। पहले अनलॉक किए गए नियमों की नई विशेषता वृद्धि के अलावा कई और विशेषताओं को अनलॉक किया गया है। उन्होंने इसे नहीं देखा और जल्दी में कॉपी में प्रवेश किया। दूसरे, उन्हें इसे देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब संशोधित करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह जो करना चाहता था वह पहले नियमों को पूरा करना
था। विज्ञापन। विशेष रूप से अंतरिक्ष और समय के दो नियम, एक बार जब वे पूरा हो जाते हैं तो हम अन्य विशेषताओं को देख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं है। इन दो नियमों को पूरा करने और उन्हें 100% तक संशोधित करने में कुछ समय लगेगा। हो सकता है कि 100% पूर्ण नियमों के साथ प्राचीन खंडहरों के प्रतिबंधों को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन कम से कम अब यह संभव नहीं है। इसलिए एक शक्तिशाली नई विशेषता की आवश्यकता है। चकमा वृद्धि। शून्य वर्तमान में परिवर्तनीय 100 मिलियन इक्वल्स 1% चकमा संशोधन। यह विशेषता लक्ष्य प्रतिद्वंद्वी और आसपास के वातावरण से हमलों को चकमा दे सकती है। एक हमले को चकमा देने के बाद आप हमले से सभी नियंत्रण प्रभावों को भी चकमा देंगे। ये प्रभावित नहीं होगा। आप इसे चालू या बंद करना चुन सकते हैं। नई विशेषताओं में जियांग तियान ने डॉज विशेषता के लिए एक फैंसी लिया। हाँ, यह सही है। जादू प्रतिरोध की तुलना में जो 100% जादू की क्षति को कम करता है और जादू नियंत्रण के लिए प्रतिरक्षा है। डोडिंग बहुत अधिक कुशल है क्योंकि यह शारीरिक और जादुई दोनों हमलों को चकमा दे सकता है। यदि आप पर हमला नहीं किया जाता है तो आप स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करने के लिए प्रतिरक्षा करेंगे। ये सिर्फ इतना है कि संशोधन के लिए आवश्यक अंक थोड़ा अधिक हैं। जियांग तियान ने पाया कि बाद में अनलॉक की गई नई विशेषताओं को मूल रूप से अरबों में अंक के साथ संशोधित किया गया है, लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि विशेषताएं वास्तव में बहुत बढ़िया हैं। उदाहरण के लिए चकमा दें, जब तक कोई प्रोप नहीं है जो एक हिट को मजबूर करता है, कोई भी उसे नहीं मार सकता है। सिस्टम इसे सीधे 100% में बदलें। जियांग तियान ने अपना हाथ लहराया। वर्तमान में सिस्टम 200 मिलियन के स्तर पर है। 1 सेकंड का मतलब 200 मिलियन अंक है और 100 मिलियन अंकों के 1% संशोधन को चकमा देना है। इसलिए 100% तक पहुंचने में केवल 50 सेकंड लगते हैं। यह एक उच्च प्रणाली स्तर का लाभ है। डिंग 10 बिलियन अंक खर्च किए। चकमा संशोधन सफल रहा। वर्तमान वृद्धि 100% है। जियांग तियान ने उसे कवर करने के लिए एक अदृश्य बल महसूस किया। शारीरिक और जादुई क्षति को छोड़कर उन्हें उन हमलों से बचने के लिए उन्हें चकमा देने की आवश्यकता नहीं थी। वही सच्ची क्षति के लिए जाता है। कोई भी हमला जो जियांग तियान को नहीं मार सकता है, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिवाय उच्च हिट विशेषताओं वाले। आखिरकार द्वितीयक ब्रह्मांड में उच्च हिट वस्तुओं के अलावा केवल कुछ हिट प्रतिभाएं हैं। इस प्रतिभा में कम मुकाबला प्रभावशीलता है और बस हिट बढ़ता है। यहाँ तक कि अगर प्रॉप्स हैं तो वे कितने हिट जोड़ सकते हैं? जियांग तियान ने सोचा, 20% हिट दर क्या है? ये प्रतिशत विशेषताओं के घटाव को देखते हुए 50% या 100% से अधिक नहीं होगा। जियांग तियान को केवल चकमा दर को 200% तक समायोजित करने की आवश्यकता है और वह लगभग कह सकता है कि कोई भी उसे मार नहीं सकता है। ये सोचकर जियांग तियान बस 1 और 10 बिलियन अंक खर्च करता है। समग्र डॉज विशेषता को 200% तक समायोजित करें, फिर आप सुरक्षित होंगे। विज्ञापन। संशोधन पूरा करने के बाद जियांग तियान आत्मविश्वास से भरा था और सीधे गलियारे की ओर चला गया। इस समय कुछ लोग अभी पूरी तरह से अपना आत्मविश्वास खो चुके थे। कम से कम उनके लिए रिपुलस कॉपी में प्रवेश करना लगभग असंभव था, इसलिए वे बाहर चले गए। चलो भी छोटे भाई, फिर से कोशिश मत करो, ये बेकार है। आपको इतनी जल्दी वापस पीटा गया। इस बार आप बहुत धीमे हैं। यह निश्चित रूप से काम करने वाला नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, हमारे साथ आओ। जबकि हर कोई बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, कई लोग जो प्रवेश पाए गए थे यहाँ आए थे। आखिरकार अभी भी कई लोग कालकोठरी में भाग ले रहे थे। लोगों का एक बड़ा समूह कई सौ संख्या में गलियारे में भाग गया और उत्साह में भाग गया। जैसा कि अपेक्षित था, वे सभी बाहर निकाल दिए गए थे। वे कोशिश करते रहे और सेना आगे बढ़ गई। भीड़ इतनी भीड़ थी कि यह लगभग लोगों के एक दृश्य की तरह था जिसे एक साथ निचोड़ा जा रहा था। छोटा भाई, रास्ते से हट जाओ। कोई कार को रोक नहीं सकता था और जियांग तियान को मारने वाला था, लेकिन अजीब तरह से आदमी ने खुद को सीधे जियांग तियान से गुजरते हुए पाया और एक शब्द जियांग तियान के सिर के ऊपर दिखाई दिया, रास्ते से बाहर निकल जाओ। क्या हुआ? हमने उसे नहीं मारा। हर कोई एक टकटकी में घूर रहा था। इस समय सभी को गलियारे के दरवाजे पर वापस धकेल दिया गया। जियांग तियान को कदम से कदम आगे बढ़ते हुए देखा गया। तेज हवा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। कदम से कदम यह एक शैतान की गति की तरह था। जैसे जैसे तेज हवा उड़ती रही, एक शब्द जियांग तियान के सिर के ऊपर दिखाई देता रहा, डॉज, ट्विंकल ट्विंकल। जियांग तियान बस बेहद खुश महसूस कर रहा था और यहाँ तक कि जानबूझकर तेज हवा को महसूस करने के लिए अपनी गति को धीमा कर दिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं लगा क्योंकि यह उस पर नहीं उड़ता था। दरवाजे पर हर कोई भी स्तब्ध था। क्या चल रहा है? तेज हवा कहाँ है? क्या ये ड्यूटी से दूर है? यह अब और नहीं उड़ा रहा है। चलो इसे आजमाएं। जब उन लोगों ने फिर से कोशिश की तो उन्हें फिर से उड़ा दिया गया। एफ तारांकन के। क्यों? ऐसा नहीं है क्योंकि वह आदमी मुझसे ज्यादा सुंदर है कि तेज हवा उसे नहीं उड़ाएगी। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। विज्ञापन। अध्याय 414। गरीब आदमी इस तरह से मर गया। जियांग तियान स्वैगिंग को देखकर उन लोगों का समूह जो अपनी आंखों को ईर्ष्या के साथ लाल कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर सकते थे। आखिरकार जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, उन्हें निरस्त कर दिया जाता है और बाहर उड़ जाता है। अरे क्या अफसोस है। 2 20 स्तरीय प्रॉप्स और एक दिव्य आग अंदर हैं। किसी ने आह भरी। वे यहाँ आने में सक्षम थे, इसलिए उन्हें बहुत अनुभव था। आप अभी भी बता सकते हैं कि यह हॉल से निकलने वाली रोशनी से क्या है, और हर कोई उस चीज को प्राप्त करना चाहता है। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है, इस हॉल में केवल एक प्रवेश द्वार है। उसके बाद बच्चे को कुछ मिलता है, उसे आखिरकार बाहर आना होगा। यह सही है। जब समय आता है तो बस इसे पकड़ो और लोगों को मार डालो और सामान प्राप्त करें। हाँ, एक 20 स्तरीय प्रोप किसी को भी इसके लिए पागल बना सकता है, यहाँ तक कि अपने जीवन को खोने के जोखिम पर भी। मैंने कहा, उस बच्चे को कम मत समझो। अगर वह बिना रिपेल किए बिना वहां पहुंच सकता है तो वह स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली है। उसे उकसाना बेहतर नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने शक्तिशाली हैं। हम में से सैकड़ों हैं। प्रत्येक स्तर कम से कम स्तर 180 और उससे अधिक है, और कई स्तर 190 हैं। हम उसे एक साथ कैसे हरा सकते हैं? भले ही हम एक स्तर 200 को हरा देते हैं, ये पर्याप्त हो सकता है। यह सही है, लेकिन सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए चलो प्रवेश द्वार पर कुछ जाल संरचनाओं को स्थापित करते हैं। ये हमारे अपने जोखिमों को कम करेगा और बच्चे को पकड़ने में हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। ये कहने के बाद इन लोगों ने जाल बिछाने लगे, लेकिन जो लोग जियांग तियान के साथ थे, वे उस व्यक्ति के बारे में गहरी सोच में पड़ गए जिसने वास्तविक क्षति वस्तुओं के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।
उसे अपने दिल में अनिच्छुक होना चाहिए। आखिरकार जियांग तियान ने भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। सामग्री के अनुसार पहली बात यह है कि उसके लिए पहले चुनना है। दूसरे शब्दों में 3 खजाने के बीच वह उच्चतम मूल्य के साथ एक को प्राप्त करेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनमें से कई ताकत में उनसे नीच नहीं है। यदि कोई डकैती है तो जियांग तियान निश्चित रूप से इसे रोकने में सक्षम नहीं होगा। क्या वह तब तक इसे नहीं खोएगा? नहीं, वह कभी भी अपने दिल में इसकी अनुमति नहीं देगा। कम से कम यदि आप इसे हड़पना चाहते हैं तो आपको उस खजाने को चुनने के बाद इसे हड़पना होगा। अन्य कुछ लोगों के दिल अलग थे, वे मुख्य हॉल में प्रवेश नहीं करते थे। यह वह खजाना नहीं था जो उन्हें मिला। स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए पहले चुनने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्हें बस जियांग तियान के हाथों से दूसरों की तरह चीजों को चुराने की जरूरत है। लेकिन कुंजी यह है कि बहुत सारे लोग हैं, भले ही वे इसे जियांग तियान के हाथों से छीन लें। उसके बाद क्या होता है? इसे कैसे विभाजित करें? कुल मिलाकर 3 खजाने हैं और यहाँ सैकड़ों लोग हैं। तब तक ये हो गया निश्चित रूप से एक और भयंकर लड़ाई हो। इसलिए वे कुछ लोग अपने दिलों में संकोच कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया और समूह को उनके सामने पहले कार्रवाई करने दिया। विज्ञापन, ये सबसे अच्छा होगा यदि वे उन सभी को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर उन्हें याद करते हैं। लेकिन इसकी संभावना बहुत छोटी है। जियांग तियान सबके बाद अकेला है। दूसरी तरफ जियांग तियान ने मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद यह एक खंडहर या ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन एक प्रयोगशाला या ऐसा कुछ जो तकनीकी उपकरणों से भरा था। फिरोजा तरल से भरी कुछ बड़ी परीक्षण ट्यूब भी थे और कुछ मानव लाशों से भिगोए गए थे जो बेहद घृणित लग रहे थे। जियांग तियान ने न्याय किया कि यह मानव प्रयोगों का संचालन करने वाले कुछ बेईमान वैज्ञानिक थे। नमस्ते युवा आदमी, अचानक एक आवाज निकली और फिर एक आकृति हवा में दिखाई दी। आप कौन हैं? जियांग तियान उनके दिल में थोड़ा हैरान था, लेकिन वह डर नहीं था। आखिरकार 200% डॉज के साथ आप मुझे किसी भी हमले से नहीं मार सकते। मैं इस प्रयोगशाला का मास्टर हूँ और लिंग्वेन प्लेनेट पर अब तक का सबसे बड़ा आविष्कारक हूँ। आप मुझे डिस्टिंग कह सकते हैं। उसे एडिसन क्यों नहीं कहा जाता है? अरे युवा आदमी, आप भी इसे बदलने से पहले मेरा नाम जानते हैं। ऐसा लगता है कि हम वास्तव में किस्मत में हैं। क्या हम इस तरह से बात करना जारी रख सकते हैं? जियांग तियान थोड़ा अवाक था, लेकिन आदमी को देखने के बाद उसने पाया कि उस पर कोई जीवन सांस नहीं थी। आप एक आत्मा नहीं है या ऐसा कुछ है? क्या आप हैं? जियांग तियान ने पूछा। अपनी कल्पना को जंगली युवा आदमी को न चलाएं। इस दुनिया में एक आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। क्या आपने बहुत सारे काल्पनिक उपन्यास पढ़े हैं? और सुनाओ, क्या कर रहे हो? यह वह प्रक्षेपण है जो मैंने अपने लिए किया था जब मैं जीवित था। जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं लिंग्वेन स्टार पर सबसे बड़ा आविष्कारक हूँ। क्या मेरे लिए कुछ छोटे प्रक्षेपण गैजेट्स का आविष्कार करना आसान नहीं है? फिर आप लिंग्वेन स्टार पर क्यों नहीं हैं? ठीक है, ये सोचने के लिए आओ। मैं पहले बहुत पागल था। क्या आप अपनी भाभी के साथ प्यार में हैं? PH, आपको क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? मैं एक अच्छी पत्नी का प्रकार नहीं हूँ। मैं विज्ञान से ग्रस्त हूँ और अमरता के लिए एक जीन विकसित करने की कोशिश कर रहा हूँ। विज्ञापन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मानव शरीर विभिन्न कोशिकाओं से बना है और जीन हमारे जीवनकाल की सबसे बड़ी सीमा है। इसलिए मैं उन जीनों को नष्ट करने के तरीकों पर शोध कर रहा हूँ जो जीवनकाल को ठीक करते हैं और नए जीन अनुक्रमों की व्यवस्था करते हैं। मैं कड़ी मेहनत करता रहा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, लोगों के जीन अलग हैं। इसका अध्ययन करने के लिए मैंने मानव प्रयोगों का संचालन करना जारी रखा और लिंग्वेन स्टार अधिकारियों द्वारा खोजा गया था और फिर वह सीधे लिंग्वेन स्टार से निष्कासित कर दिया गया था। आदमी ने आह के साथ कहा। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से लिंग्वेन स्टार को जानता था। यह अत्यधिक विकसित तकनीक वाला एक ग्रह था। वे उच्च तकनीक का पीछा करने और नई चीजें बनाने के लिए जुनूनी थे। लेकिन यह एक अंधा पीछा नहीं है, लेकिन एक निचला रेखा है, अर्थात मानव प्रयोगों को आयोजित नहीं किया जा सकता है। बाद में बड़ी संख्या में मानव प्रयोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि मानव जीन में सभी व्यक्तियों के लिए जीवनकाल के जीन की व्यवस्था को 3 अनुक्रमों में विभाजित किया गया है। दूसरे शब्दों में, मुझे केवल इन 3 अनुक्रमों को दरार करने की आवश्यकता है। फिर मैं एक नए दीर्घायु संयोजन की व्यवस्था करने के लिए इन अनुक्रम कारकों का उपयोग करूंगा और फिर मैंने अमरता जीन विकसित किया होगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जीन सीक्वेंस कितने विशाल हैं। उनमें से बहुत सारे हैं जो मैं अभी भी उन्हें अपने जीवनकाल में नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो मैंने अपनी प्रयोगशाला को प्राचीन खंडहरों में स्थानांतरित कर दिया। कोई भी मुझे वहां नहीं ढूंढ सकता था और वे 3 चीजें मेरे जीवनकाल के दौरान मेरे खजाने थे। जियांग तियान 3 प्रॉप्स तक चला गया और एक नजर डाली। पहला एक लाल कवर था, दूसरा एक एमरल्ड ग्रीन पोशन की एक बोतल थी और तीसरा एक दिव्य आग थी। यह एक आकाश नीली लौ थी जो अभी भी कूद रही थी, लेकिन दिव्य आग एक कारावास के गठन में तय की गई थी। यदि कोई गठन नहीं था तो दिव्य आग बच सकती है। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से इन चीजों को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह तुरंत शुरू हो गया। रुको युवा आदमी, आप बिना अनुमति के 20वें स्तर की वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें परिष्कृत करने की आवश्यकता है। और दिव्य आग एक बार कारावास का गठन जारी होने के बाद इतने सालों से कैद होने वाली नाराजगी जारी की जाएगी। यह निश्चित रूप से विस्फोट होगा और फिर आप सबसे अधिक संभावना है कि मौत के लिए जला दिया जाएगा। प्रक्षेपण पक्ष से राजी किया गया। वह इसे रोकना भी चाहता था, लेकिन वह सिर्फ एक प्रक्षेपण था। लेकिन जियांग तियान ने पहले ही अनलॉक किया था इस समय कारावास का गठन। बूम, एक विशाल गर्मी की लहर उभरी और आकाश नीली लौ तुरंत एक समुद्र में बदल गई और जियांग तियान की ओर बढ़ गई। ओह, ये बच्चा बहुत अधीर है। अब वह मर चुका है, प्रक्षेपण ने अफसोस के साथ कहा। दिव्य आग इतने सालों तक बंद हो गई थी और गुस्से से भरी थी। एक बार जब वह बाहर आया तो वह निश्चित रूप से बुरे मूड में होगा। यह अफसोस की बात है कि कोई अंत में आया, लेकिन वह उसी तरह मर गया। अफसोस। विज्ञापन, अध्याय 415 आविष्कारक का डिस्को। हालांकि एक बार जब उसने प्रक्षेपण को स्पष्ट रूप से देखा तो वह एक पल के लिए दंग रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रक्षेपण ने उसकी आंखों को चौड़ा कर दिया, क्योंकि उसके सामने दृश्य में कोई फर्क नहीं पड़ता कि दैवीय आग ने कैसे हमला किया। जियांग तियान बस वहीं खड़ा होगा और दिव्य आग उसे मारने दिया। दिव्य आग के सभी हमले व्यर्थ थे और कुछ भी नहीं मार सकते थे। क्या आपके पास चकमा देने के लिए एक प्रतिभा है? लेकिन यह असंभव है। मैंने पूरे ब्रह्मांड की यात्रा की है और मैंने जो भी प्रतिभा को चकमा देने की प्रतिभा को देखा है, वह केवल 50% से चकमा दे सकता है। मैं आपको लगातार चकमा दे रहा हूँ। आपकी चकमा दर 100% है, ठीक है?
आप इसे कैसे करते हैं? प्रक्षेपण उत्सुक था। उन्होंने ब्रह्मांड के चारों ओर यात्रा की थी और कुछ अजीब लोगों से मिले थे। उन्होंने सभी प्रकार की अजीब प्रतिभाओं को देखा था, लेकिन जियांग तियान निश्चित रूप से 100% चकमा देने में सक्षम होने वाले पहले व्यक्ति थे। जब तक किसी के पास अंतिम चकमा प्रतिभा और एक टियर 20 डॉज आइटम नहीं होता है, तब तक कोई समय की थोड़ी सी अवधि के लिए 100% डॉज प्राप्त कर सकता है। लेकिन जियांग तियान ने किसी भी आइटम का उपयोग नहीं किया, जिसका अर्थ है कि इस आदमी की 100% चकमा क्षमता अपनी हार्ड पावर पर निर्भर करती है। ये बहुत डरावना है, क्योंकि हालांकि डॉज आक्रामक नहीं है, लेकिन इस विशेषता के साथ जब तक आप लक्ष्य को नहीं मारते हैं, आपके सभी हमले के तरीके बेकार हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, लेकिन आगे मुझे उन 3 चीजों को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। ये पहला एक लाल ढाल है, जिसे चोट प्रतिरक्षा ढाल कहा जाता है। एक बार उपयोग किया जाने वाला, यह एक निश्चित सीमा के भीतर दोस्ताना बलों को चोट की प्रतिरक्षा की विशेषता प्रदान कर सकता है। चोट की प्रतिरक्षा की मात्रा के लिए यह उपयोगकर्ता की अपनी ताकत पर निर्भर करता है। यहाँ की ताकत न केवल स्तर है, बल्कि आपकी अपनी व्यापक विशेषताएं भी हैं। और अधिकतम क्षति में कमी 100% तक पहुंच सकती है। इस परिचय के बाद जियांग तियान भी इस लाल कवर में बहुत रुचि रखते थे। आखिरकार अगर भविष्य में कोई लड़ाई टूट जाती है, तो ये दोस्ताना बलों को बहुत अच्छी तरह से बचा सकता है। वह इस बात में भी रुचि रखते थे कि इस आइटम के साथ वह कितनी नुकसान पहुंचा सकता है। क्या ये 50% या 100% था? हालांकि परिष्कृत करने से पहले सब कुछ अभी भी अनिर्दिष्ट था, इसलिए जियांग तियान को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 20वें स्तर के प्रॉप्स का तथाकथित शोधन मानसिक शक्ति और प्रॉप्स के बीच एक पुल का निर्माण करना था। कुछ हद तक 20वीं ऑर्डर प्रॉप्स में कुछ आध्यात्मिकता होती है। पुल के निर्माण के बाद यदि प्रॉप्स खो जाते हैं, तो कोई भी प्रॉप्स के स्थान को महसूस करने के लिए मानसिक शक्ति पर भी भरोसा कर सकता है। जैसा कि इसे परिष्कृत करना है, मेरे पास यहाँ 3 तरीके हैं जो आपकी शोधन प्रक्रिया को गति दे सकते हैं। यदि आप मेरे निर्देशों का पालन करते हैं, तो इसमें केवल 1 महीने लगेंगे। नंबर 1, प्रक्षेपण ने अपने कूल्हों पर अपने हाथों से कहा, बहुत गर्व से, लेकिन जियांग तियान ने उस व्यक्ति की राय को सुनकर सीधे इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अरे अरे, हे बूढ़े आदमी की बात मत सुनो और खाओ। विज्ञापन। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को समाप्त कर पाता, उन्होंने पाया कि जियांग तियान ने पहले ही इसे परिष्कृत कर दिया था और अब क्षति मुक्त ढाल को पकड़ रहा था और इसे निहार रहा था। क्या आपने शोधन समाप्त कर दिया है? हाँ, कुछ भी नहीं। वैसे आपने कहा कि आप बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनते हैं। आप क्या खा रहे हैं? ओह, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने रिफाइनिंग पर कड़ी मेहनत की है, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं है, मैं अन्य चीजों को परिष्कृत करना जारी रखूंगा। इस बार प्रक्षेपण ने कुछ और नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि यह अनावश्यक है। जियांग तियान ने 1 सेकंड में 20वें स्तर के आइटम को परिष्कृत किया। इस आदमी की मानसिक शक्ति 100 मिलियन से अधिक है ना? लेकिन क्या उसके पास चकमा देने के लिए एक प्रतिभा नहीं है? उसकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत है, वह इसे एक पल के लिए नहीं समझ सका। क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि वह इतने लंबे समय से मर चुका था? आज सभी प्रतिभाएं इतनी असामान्य हो गई थीं। लंबे समय के बाद नहीं, जियांग तियान ने एक और आइटम को परिष्कृत किया। दिव्य आग। थोड़ी देर लगी। उस आइटम के विपरीत जिसे पूरा होने में 1 सेकंड का समय लगा, दिव्य आग में 3 सेकंड लगे। एमरल्ड ग्रीन पोशन की बोतल के लिए यह एक मौलिक औषधि है बंडी, जो कि मौलिक की प्रतिभा के लिए बहुत लाभ है। इसे पीने के बाद स्तर में सुधार के अलावा ये ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के साथ अपने स्वयं के तत्वों को गूंज सकता है। दूसरे शब्दों में, यह अपने स्वयं के उपयोग के लिए ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों को जुटा सकता है। एक और बिंदु है, इसके लिए किसी की अलौकिक शक्तियों का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है, और यह मौलिक प्रतिभा कौशल की शक्ति को भी बढ़ा सकता है। दिव्य आग के लिए इसका कोई नाम या रैंकिंग नहीं है, क्योंकि दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांडों के बीच दिव्य आग लगभग एक ही समय में पैदा हुई थी, लेकिन विभिन्न स्थानों पर सत्ता में बहुत अंतर नहीं है। यह मुख्य रूप से उपयोगकर्ता की ताकत पर निर्भर करता है। उस क्षति मुक्त ढाल की कोशिश करो। आप कितना नुकसान मुक्त कर सकते हैं? इस समय फिर से प्रक्षेपण ने पूछा। ठीक है। जियांग तियान ने सीधे आइटम को सक्रिय किया और क्षेत्र को तुरंत लाल बत्ती की एक परत द्वारा कवर किया गया। जियांग तियान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि क्षति की प्रतिरक्षा में 200% की वृद्धि हुई थी। हे भगवान, युवक, तुम काफी भयंकर हो। यदि यह प्रक्षेपण के लिए नहीं होता, तो उसके नेत्रगोलक शायद बाहर हो जाते। क्या नरक? 200% क्षति में कमी, अधिकतम मूल्य 100% नहीं है। इन चीजों के अलावा आप मेरी प्रयोगशाला में कुछ और पसंद करते हैं। आप इसे दूर ले जा सकते हैं। इसे यहाँ रखने के लिए ये बर्बादी है। आखिरकार प्रक्षेपण की समय सीमा होती है। इन शब्दों को कहने के बाद ये गायब हो गया। जियांग तियान प्रयोगशाला में आगे पीछे चल रहा था। यह एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी और जियांग तियान निश्चित रूप से किसी भी वैज्ञानिक उपकरण को अंदर नहीं चाहता था। लिंगवेंग सिंह के तकनीकी उपकरण को बहुत जल्दी अपडेट किया जाता है। यह आदमी इतने लंबे समय से मर चुका है कि यहाँ के उपकरण अब नहीं रह सकते हैं। अन्य चीजों के लिए जियांग तियान को काफी कुछ मिला। कुछ सामग्री उपयोगी थी और उन्हें वापस लिया जा सकता था। उन्होंने एमरल्ड ग्रीन एलिमेंटल पोशन के लिए सूत्र भी पाया। विज्ञापन। लुओ ली और मेई किंग दोनों मौलिक हैं। पोशन की पहली बोतल का उपयोग लुओ ली द्वारा किया जाना चाहिए। आखिरकार वह उसकी पत्नी बन गई है। हालांकि ये बहुत अच्छा होगा यदि वह अधिक बना सके। लोरी ने इसका पर्याप्त उपयोग करने के बाद जियांग तियान को अन्य लोगों को इसका उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। अंत में जियांग तियान को एक काली चिप भी मिली। इसकी उम्र के अनुसार ये 100 साल पहले लिंगविन स्टार से एक स्टोरेज चिप होना चाहिए। हालांकि यह बहुत पुराना है, लेकिन उस समय के चिप्स में अभी भी एक बड़ी क्षमता थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि अंदर क्या था। इसे खोलें और एक नजर डालें। तारांकन के जियांग तियान को थोड़ा शर्मिंदा लगा। सौभाग्य से वह यहाँ केवल एक ही था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का, बंदिश लड़का, वास्तव में इन चीजों को गुप्त रूप से इकट्ठा करने का शौक था। क्या इस आदमी ने यह नहीं कहा कि वह प्रौद्योगिकी अनुसंधान से ग्रस्त था? कोडित और अनियोजित संसाधनों के कुछ संग्रहों के अलावा 100 मिलियन इंटरस्टेलर वेबसाइटें भी हैं। माध्यमिक सभ्यता ब्रह्मांड में प्रौद्योगिकी अधिक उन्नत है, इसलिए उन वेबसाइटों और जैसे अभी भी मौजूद हैं और वे अधिक परिष्कृत हैं। मैं यहाँ विवरण में नहीं गया। अपनी चीजों को पैक करने के बाद जियांग तियान ने बाहर जाने के लिए तैयार किया। सब के सब वह आज लगभग पर्याप्त समय बर्बाद कर दिया था। इसके अलावा इस प्रति में 1 से अधिक अवशेष और एक खनिज नस थी।
उन्होंने अब तक के क्षेत्र का केवल 1/10वां हिस्सा खोजा है, इसलिए जियांग तियान के बाहर जाने के बाद उसे जाना पड़ा और अन्य स्थानों पर एक नजर डालनी पड़ी। ठीक उसी तरह जियांग तियान सीधे बाहर चला गया और इस समय प्रवेश द्वार पर हर कोई उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। वह बच्चा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है? हाँ, यह एक लंबा समय आ गया है। क्या एक और मार्ग है? नहीं, केवल एक ही मार्ग है। मुझे लगता है कि उस आदमी से उम्मीद थी कि हम उसे बाहर घात लगाएंगे, इसलिए वह जानबूझकर अंदर छिप गया और हमारे धैर्य के बाहर निकलने का इंतजार किया। ये समझ में आता है, लेकिन उसने हमारे धैर्य को कम करके आंका। 20 स्तरीय आइटम के लिए हम 100 साल तक इंतजार नहीं करते। विज्ञापन अध्याय 416 हजारों प्राचीन ईश्वर कठपुतलियां। देखो, वह बच्चा बाहर आ रहा है। जैसे ही वह गलियारे से बाहर निकलता है, गठन को सक्रिय करता है। जो लोग गठन की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे, वे जियांग तियान को घूरते थे और जैसे ही जियांग तियान बाहर आया, उन्होंने गठन को सक्रिय कर दिया। बूम! अचानक एक विशाल कारावास के गठन ने जियांग तियान को ढक दिया। ये देखकर उन लोगों को बेहद गर्व था। हा, बच्चा, चीजों को जल्दी से सौंप दें। वे चीजें आपके लिए नहीं हैं, वे केवल आपको लाएंगे एक्स्ट्रा। आपकी क्षमता के साथ मुझे डर है कि 20वें स्तर की वस्तु को परिष्कृत करने में कम से कम 100 साल लगेंगे। इसे हमारे पास छोड़ना बेहतर है। मैं आपको समझाने की सलाह देता हूँ। यदि आप आज अपना सामान नहीं सौंपते हैं, तो ये गठन एक हत्या के गठन में बदल जाएगा। हम आपको मारने के बाद हम आपके सामान की खोज करेंगे और वही होगा। यदि आप मुझे अभी कॉल करते हैं, तो मैं अभी भी आपके जीवन को छोड़ सकता हूँ। इसके बारे में ध्यान से सोचें। जियांग तियान जवाब देने के लिए बहुत आलसी था, लेकिन गठन में चला गया और फिर से चकमा देने का लाभ आजमाया। जब वह गठन के बीच में चला गया, तो गठन अचानक एक हत्या के गठन में बदल गया। 1 सेकंड में सैकड़ों हजारों हमलों के साथ घने हमले हुए, लेकिन उनमें से कोई भी जियांग तियान को नहीं मार सकता था। जियांग तियान के सिर के ऊपर की चमक भी घनी तरह से दिखाई दी। क्या चल रहा है? क्या गठन विफल हो रहा है? हम उस आदमी को क्यों नहीं मार सकते? हर कोई भ्रमित था और उसने सोचा कि यह गठन के साथ एक समस्या है, इसलिए उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ा, लेकिन परिणाम वही था। इस समय जियांग तियान पहले से ही गठन के किनारे पर पहुंच गया था। गठन से गुजरने के बारे में भी मत सोचो। भले ही हम आपको नहीं मार सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते। गठन करने वाले व्यक्ति ने मुस्कुराया, लेकिन अगले दूसरे जियांग तियान ने कुछ नहीं किया। वह सीधे गठन से बाहर चला गया। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। गठन का कारावास भी एक वास्तविक वस्तु थी और वह सब कुछ से बचने के लिए इसे चकमा दे सकता था। यह गठन के एक समूह के शिष्य मास्टर सिकुड़ गए, क्योंकि जियांग तियान का आंकड़ा तुरंत उनके सामने दिखाई दिया था। वे मूल रूप से सुरक्षात्मक गठन को सक्रिय करना चाहते थे, लेकिन एक पल में यहाँ सभी की अलौकिक शक्तियों को सील कर दिया गया था। इसके अलावा सभी प्रॉप्स और प्रतिभाओं को अक्षम कर दिया गया। इस समय वे लगभग आम लोगों के समान थे। ये बस एक शैतान है। हर कोई अपने दिलों में डर महसूस करने लगा। मत करो, मुझे मत मारो, मैं बस एक पल के लिए उलझन में था। जब तक आप मुझे नहीं मारते, हम सभी आपको सब कुछ देंगे और हमें जाने देंगे। वे लोग भीख मांगने लगे। विज्ञापन पाह। जियांग तियान ने उन सभी को तुरंत मार दिया। तुम मूर्ख हो। अगर तुम अभी भी मेरे हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उन लोगों को मारने के बाद जियांग तियान उन लोगों के पास आया जिनके साथ उसने पहले काम किया था। इन लोगों को जाने नहीं देना चाहिए। जियांग तियान ने उनके पास मौजूद सभी प्रॉप्स और संसाधनों के लिए एक फैंसी लिया। आप मुझे नहीं मार सकते। आपने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यदि आप मुझे मारते हैं तो अनुबंध की शक्ति बैकफायर हो जाएगी। टकराना। जियांग तियान ने अभी भी उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अनुबंध की शक्ति बिल्कुल भी बैकफायर नहीं हुई। एक कारण ये था कि सील क्षेत्र खुला था और अनुबंध को भी सील कर दिया गया था, और दूसरा ये था कि डॉज दर 200% थी। यहाँ तक कि अनुबंध की शक्ति भी समान रूप से अप्रभावी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यदि आप लक्ष्य को नहीं मारते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रूप में हमले का उपयोग करते हैं, ये जियांग तियान के खिलाफ अप्रभावी होगा। ये चकमा देने का लाभ है। उन्हें मारने के बाद उन्हें कठपुतलियों में बनाया गया। आखिरकार वे सभी स्तर 180 से ऊपर थे और कई 190 के स्तर के थे। इस बार कठपुतलियों की एक और सेना थी। यहाँ सब कुछ खत्म करने के बाद जियांग तियान ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए किया कि क्या पास में कोई खनिज नसें थीं। जब उन्होंने हॉल में प्रवेश किया तो उनके 2 छोटे भाइयों को जियांग तियान की मानसिक शक्ति द्वारा सूचित किया गया। उन्हें पहले झोल के घर वापस जाने दें। सौभाग्य से जियांग तियान ने वास्तव में कई खनिज नसों की खोज की, और यहाँ तक कि कुछ खनिज संसाधन वही थे जो मौलिक औषधि सूत्र में कहा गया था। दूसरे शब्दों में, जियांग तियान 20वें स्तर के मौलिक औषधि भी बना सकता है। अब दिव्य आग के साथ पहले एकत्र की गई सामग्रियों का उपयोग प्रॉप्स बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए जियांग तियान नस में आया, छाया को बाहर बुलाया और सीधे खनन शुरू कर दिया। उसी समय अधिक लोगों को आने और मरने के लिए आकर्षित करने के लिए जियांग तियान ने अभी भी अफवाहों को फैलाने के लिए कठपुतलियों को बाहर भेजा। ये कहा गया था कि यहाँ 20वें स्तर के प्रॉप्स और खनिज नसें थीं। निश्चित रूप से लालची लोगों को मूर्ख बनाया गया था। इस तरह जियांग तियान की कठपुतली सेना में शुरुआती दर्जनों लोगों से सैकड़ों लोग बढ़ते रहे। तब हजारों लोग थे जो बाद में आए। वे सभी प्राचीन ईश्वर स्तर पर कठपुतलियां थे। आप जानते हैं, मध्यम से ऊपरी ताकत के कई ग्रहों के लिए 5 प्राचीन देवताओं के लिए ये काफी अच्छा था। बेहतर शक्ति वाले कुछ ग्रहों के लिए 10 प्राचीन देवता सीमा है, जबकि कुछ सुपर ग्रहों में 30 प्राचीन देवता हैं, जिनमें अधिकतम 3 स्तर 180 और 190 शामिल हैं। जियांग तियान के पास अब हजारों प्राचीन ईश्वर की कठपुतलियां हैं, जिनमें 300 से अधिक स्तर 180-190 और 100 से अधिक स्तर 190 से अधिक हैं। कुछ और उल्लेख नहीं करने के लिए, ये सेना अकेले किसी भी ग्रह को कुचलने के लिए पर्याप्त है। उसे खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और उन कठपुतलियों को जियांग तियान द्वारा मजबूत किया गया है। विज्ञापन कुछ खनिज, क्रिस्टल, धातु और अन्य चीजें सतह पर स्थापित की जाती हैं, जिससे यह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अब यह एक तरह की शक्तिशाली बल है जो आकाशगंगाओं और स्टार क्षेत्रों का पता लगाता है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा इंटरस्टेलर चोर बल जो जियांग तियान को जानता है, जियांग तियान को इसे कुचलने के लिए कहा जा सकता है। कठपुतलियों में वृद्धि के अलावा जियांग तियान का सबसे बड़ा लाभ संसाधन थे। आखिरकार ये लोग उच्च स्तर के थे और उनके हाथों में संसाधन सभी उच्च अंत वाले सामान थे। विदेशी जानवरों के कीमती आंतरिक कोर और रक्त निबंधों का उल्लेख नहीं करने के लिए विभिन्न 19वें स्तर और यहाँ तक कि 20वीं स्तरीय सामग्री भी हैं।
कुल मिलाकर जियांग तियान वर्तमान में 10-20 स्तरीय प्रॉप्स बना सकता है। इससे पहले जियांग तियान इसे नहीं बना सकता था, लेकिन अब दिव्य आग के साथ यह आसान है। चलो बाहर जाओ और इसे बनाओ। जियांग तियान ने इसके बारे में फिर से सोचा और इसे कॉपी में नहीं बनाने का फैसला किया, क्योंकि कॉपी दृष्टि को अवरुद्ध कर देगी। जब 20वीं स्तरीय प्रोब का गठन किया जाता है तो दृष्टि को लगभग पूरे आकाशगंगा द्वारा देखा जा सकता है। यदि गुणवत्ता अधिक है तो कई आस पास की आकाशगंगाएं भी इसे देख सकती हैं। जियांग तियान की योजना लालची लोगों की एक और लहर को आकर्षित करने के लिए प्रॉप्स की सफल दृष्टि का उपयोग करना है। इस तरह उन्होंने खुद को संसाधनों और कठपुतलियों की एक और लहर दी। इस बारे में सोचते हुए जियांग तियान ने कठपुतली गार्ड को उसके बगल में जाने के दौरान शैडो माइनिंग का निर्देश दिया। उसी समय वह दूसरी दिशा में चले गए, क्योंकि नियंत्रण सीमा वर्तमान में बहुत बड़ी थी। जब तक वे इस सीमा के भीतर रहते हैं, छाया और गोले सामान्य रूप से काम करेंगे। इसके बाद जियांग तियान ने कई और खनिज नसों और एक ऐसे क्षेत्र की खोज की जहां अजीब जानवर रहते थे। जियांग तियान विनम्र नहीं था और उन सभी को मार डाला और उसके स्तर को 1 कर दिया गया, क्योंकि बहुत कम विदेशी जानवर हैं। हमें अभी भी जितनी जल्दी हो सके जानवर के दायरे में जाना है, जियांग तियान ने कहा। सिस्टम स्तर को एक निश्चित स्तर पर अपग्रेड किए जाने के बाद जियांग तियान कांग जिनलोंग और मरमेड को वापस भेज देगा। यद्यपि जानवर क्षेत्र खतरनाक है और मनुष्यों का स्वागत नहीं करता है, लेकिन वास्तव में कई विदेशी जानवर हैं। चिंता करने वाली एकमात्र बात यह है कि एक बार जब मनुष्य वहां जाते हैं तो विदेशी जानवर उन्हें शिकार करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल वैसा ही प्रभाव है जो जियांग तियान चाहता है। जब समय आता है तो अधिक लोग आते हैं, उतनी ही तेजी से वह अपग्रेड करेगा। इस बारे में सोचते हुए जियांग तियान ने डंगोन को ब्रश करके जल्दी से समतल करने का विचार छोड़ दिया। अब बहुत अधिक अनुभव की आवश्यकता थी, और एक और बात यह थी कि राक्षस खुद से बहुत कम स्तर के थे। कोई और अनुभव नहीं। विज्ञापन अध्याय 417 जियांग तियान का तेजी से सुधार 50 बिलियन स्तरीय प्रणाली। अगले समय में जियांग तियान लगभग हमेशा कॉपी में घूमता रहा। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने एक दिन में बहुत कुछ प्राप्त किया और कठपुतलियों की संख्या बढ़ गई। कई अच्छी चीजों के साथ अभी भी कई खनिज नसें हैं। रात में जियांग तियान स्वाभाविक रूप से आराम करने के लिए झोल के घर वापस चला गया और अगले दिन उसने एक ही बात को दोहराया। तो 1 महीने बाद जियांग तियान की कठपुतलियां सैकड़ों हजारों तक पहुंच गई हैं, जिनमें से सभी प्राचीन ईश्वर स्तरीय कठपुतलियां हैं और उनमें से कई हजार स्तर 190 कठपुतलियां हैं। यह निश्चित रूप से एक अजेय सेना है। इसके अलावा जियांग तियान की मदद से झो परिवार में अब 300 लोग हैं जो मुख्य ईश्वर स्तर में प्रवेश कर चुके हैं और लगभग 50 लोग जो प्राचीन ईश्वर स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। कुल मिलाकर 350 से अधिक लोग हैं और पहले केवल 120 लोग थे। इस तरह की तेजी से वृद्धि के साथ जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक लाभान्वित किया, क्योंकि उनकी प्रणाली बहुत जल्दी सुधार हुई। इस समय जियांग तियान ने पहले ही कॉपी की खोज पूरी कर ली थी और उसके हाथों में अनगिनत संसाधन थे, क्योंकि विभिन्न ग्रहों और आकाशगंगाओं के सभी प्राचीन देवता उसके द्वारा मारे गए थे। इसलिए उन्होंने बहुत सारे दुर्लभ संसाधनों में महारत हासिल की है। उनकी अंतरिक्ष की अंगूठी अनगिनत संसाधनों से भरी हुई है। केवल एक चीज जो उसके पास कमी है वह है कुछ स्तर 20 औषधि और आइटम नक्शे। मैंने कुछ प्राप्त किया है इससे पहले, लेकिन मैं हमेशा एक ही कुछ वस्तुओं को परिष्कृत नहीं कर सकता, है ना। मुझे कुछ नए आइटमों की कोशिश करनी है, इसलिए उन्होंने बस उन्हें भविष्य के उपयोग के लिए बचाया। उन लोगों के लिए जो उसके लिए बेकार थे, उसने उन सभी को झोल के परिवार और छोटे भाइयों को अपनी ताकत में सुधार करने के लिए दिया। इस तरह सभी की ताकत तेजी से बढ़ी। 2 छोटे भाई अब 189 के स्तर तक पहुंच गए हैं। अपनी रक्तदान प्रतिभाओं के साथ वे शायद ही कभी विरोधियों का सामना करते हैं। यहाँ तक कि अगर वे एक मानव स्तर 190 से मिलते हैं, तब भी वे अपनी पकड़ बना सकते हैं। जियांग तियान के लिए खुद के रूप में, हालांकि उनका स्तर इस महीने केवल 186 तक बढ़ा दिया गया है। उनकी सबसे बड़ी निर्भरता प्रणाली पहले से ही मूल 200 मिलियन स्तर से बढ़ गई है। ये 50 बिलियन के स्तर तक पहुंच गया है, जिसका अर्थ है कि 50 बिलियन अंक प्रति सेकंड जोड़े जाते हैं। जियांग तियान उन बिंदुओं की गिनती भी नहीं कर सकता था जो उन्होंने पिछले महीने में जमा किए थे। यदि वह उनका उपयोग नहीं करता था तो वे शायद संख्याओं का एक लंबा तार होता। हालांकि चूंकि उन्होंने इतने नए विशेषता संशोधनों को अनलॉक किया था, तो इसका उपयोग किया जाना चाहिए। पहली बात जो जियांग तियान में सुधार हुआ वह नियमों में संशोधन था। आखिरकार दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के नियम अधूरे थे, लेकिन अगर उन्होंने उन्हें स्वयं संशोधित किया तो वे पूरा हो जाएंगे। नियमों की शक्ति बहुत मजबूत है, इसलिए जियांग तियान को इसमें महारत हासिल है, लेकिन सभी नियमों को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नियम बहुत बेकार और कमजोर हैं, इसलिए उन्हें संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कुछ शक्तिशाली नियमों को संशोधित किया। नियमों के अलावा जियांग तियान ने अन्य विशेषताओं के लिए कुछ समान संशोधन भी किए। सिस्टम प्रॉपर्टी पैनल खोलें और एक नजर डालें। उन्होंने लंबे समय तक इसे नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बस एक नजर डाली। विज्ञापन मेजबान जियांग तियान। बिजली वृद्धि 100 ट्रिलियन, रक्षा वृद्धि 1 ट्रिलियन, गति में वृद्धि प्रकाश की गति 100 गुना, जादू प्रतिरोध वृद्धि 1000%, भौतिक ऊर्जा वसूली 100 मिलियन प्रति सेकंड, महाशक्ति प्रतिक्रिया 500 मिलियन प्रति सेकंड, आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि 100 बिलियन, दानव ब्रेकिंग प्रवर्धन 1000%, महत्वपूर्ण हिट प्रवर्धन 1000 बिलियन, हत्या प्रवर्धन 100 बिलियन मीटर, अंतरिक्ष नियम में वृद्धि 100%, समय नियम में वृद्धि 100%, मृत्यु नियम में वृद्धि 100%। जियांग तियान ने बहुत सारी विशेषताओं को संशोधित किया। हालांकि कुछ विशेषताएं प्रतिशत हैं, फिर भी बोनस हैं जब वे 100% से अधिक हैं। हालांकि नियमों के लिए अधिकतम मूल्य केवल 100% है। हम अब जानवर के दायरे में जा सकते हैं। जियांग तियान ने कांग जिनलोंग और मरमेड को वापस भेजने का फैसला किया। यह वहां अपने स्तर को अपग्रेड करने और बढ़ाने का एक अच्छा अवसर होगा। वर्तमान हत्या रेंज त्रिज्या 100 बिलियन मीटर है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि जब तक जियांग तियान हत्या के क्षेत्र को खोलता है, तब तक इस सीमा के भीतर दुश्मन तुरंत मारे जाएंगे। हालांकि सिस्टम स्तर अब अधिक है और यह अधिक मानवीय है। यही है, ये केवल दुश्मन बलों के खिलाफ प्रभावी है, लेकिन दोस्ताना बलों पर कोई प्रभाव नहीं है। अन्यथा यदि जियांग तियान इसे अपने ग्रह पर खोलता है, तो उसके अलावा सभी जीवित जीवों को एक पल में मार दिया जाएगा। विज्ञापन झो परिवार के लिए ये राख में कम हो गया था। जियांग तियान ने पिछले कुछ दिनों में झो परिवार के प्रमुख झो शुई के साथ इस पर चर्चा की थी। झो परिवार ने अपनी सभी
संपत्ति बेच दी थी और जियांग तियान के साथ रहने के लिए चले गए थे। जहां भी जियांग तियान जाता है वे वहां जाते हैं। आखिरकार जियांग तियान का अनुसरण करके उनके स्तर को जल्दी से अपग्रेड किया जा सकता है और जियांग तियान एक ही समय में सिस्टम को भी अपग्रेड कर सकता है। हर दिन हत्याएं अभी भी अपरिहार्य हैं। हालांकि यह वर्तमान में 50 बिलियन स्तरीय प्रणाली है, जियांग तियान को लगता है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि कुछ विशेषताओं को संशोधित नहीं किया गया है। मास्टर जियांग, स्पेसशिप तैयार है। तथाकथित अंतरिक्ष यान एक अतिरिक्त बड़ा अंतरिक्ष यान है जो विशेष रूप से झोउ परिवार द्वारा बनाया गया है। स्वाभाविक रूप से जियांग तियान भी इसमें शामिल है। आखिरकार ये स्पेसशिप इन लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त तेजी से और काफी बड़ी होनी चाहिए। झोउ परिवार के सदस्यों को हर दिन अपनी प्रतिभा को मजबूत करना चाहिए। सौभाग्य से अंतरिक्ष के नियमों के तहत ये जियांग तियान के लिए एक मुश्किल काम नहीं है। अंतरिक्ष यान की सुरक्षा के लिए जियांग तियान ने सतह पर कुछ अंतरिक्ष संरचनाओं को भी डिजाइन किया। आप उड़ान के दौरान दुर्भावनापूर्ण हमलों से बच सकते हैं क्योंकि 20 डोमेन के रास्ते में आप इंटरस्टेलर डाकुओं के क्षेत्र से गुजरेंगे और कई स्टार क्षेत्र हैं इंटरस्टेलर डाकुओं द्वारा निवास किया। वर्तमान में इंटरस्टेलर चोर मानव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हैं। कुछ मानव आकाशगंगाओं ने उन्हें घेरने और दबाने के लिए एकजुट किया है, लेकिन उनके ठिकाने अनिश्चित हैं और युद्धपोतों को भेजने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। समय के साथ उन्होंने इंटरस्टेलर चोरों को घेरने और दबाने पर छोड़ दिया क्योंकि प्रभाव बहुत कम था। उन इंटरस्टेलर चोरों ने गुप्त रूप से उन ग्रहों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। संक्षेप में ये बहुत खतरनाक था, लेकिन अंतरिक्ष यान पर जियांग तियान मुस्कुराया क्योंकि हाल ही में इंटरस्टेलर चोरों के बारे में कई अफवाहें आई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कई सेनाओं में कई मास्टर्स हैं। जियांग तियान सोच रहा था, एक और कठपुतली को उसके दरवाजे पर पहुंचाया गया था। वह बहुत कम कठपुतलियों के बारे में नहीं सोचेंगे, विशेष रूप से उन स्तरों से ऊपर 190 इंटरस्टेलर चोर का सामना करने के लिए जियांग तियान ने अंतरिक्ष यान की गति को जानबूझकर धीमा कर दिया, इस डर से कि इंटरस्टेलर चोर उसे ढूंढने में सक्षम नहीं होगा। रास्ते में जियांग तियान ने भी विभिन्न संकेतों को भेजा। ये संकेत इंटरस्टेलर चोर के सभी अपमान हैं, जैसे इंटरस्टेलर चोर का पूरा परिवार मर जाएगा और आप सभी सड़े हुए हैं तारांकन और इसी तरह। जियांग तियान को विश्वास नहीं है कि ये लोग नहीं आएंगे। वैसे भी वह जल्दी में नहीं था। जिस तरह से वह हर दिन सबसे अधिक करता था वह था कि झोउ परिवार के लोगों को अपने पुनरुत्थान प्रतिभा प्रणाली में सुधार करने के लिए वहां कुछ नहीं है। कभी कभी वह लो लियू को संरचनाओं पर कुछ सलाह भी देता। यह आदमी अभी भी काफी उपयोगी है। सामने के अंतरिक्ष यान को रोकना होगा। अगर यह बंद नहीं होता है तो हम आग खोलेंगे। जब वह सोच रहा था तो एक आवाज अचानक अंतरिक्ष यान के सामने से आई और स्पेसशिप का पता लगाने का प्रदर्शित किया गया। जियांग तियान ने पाया कि यह इंटरस्टेलर डाकू था। वे अपने स्वयं के लोगों, एक बड़े काले खोपड़ी के झंडे के साथ युद्धपोतों का एक समूह चला रहे थे। जियांग तियान ने पिछले कुछ दिनों में इंटरस्टेलर डाकुओं के बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़ी थी। काली खोपड़ी का झंडा ब्लैक विडो इंटरस्टेलर चोर बल का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि उनका नेता एक महिला है जो कई इंटरस्टेलर चोरों में से एकमात्र महिला नेता है। क्योंकि लिए उसे ब्लैक विडो क्यों कहा जाता था, जियांग तियान को नहीं पता था क्योंकि बहुत कम लोग इस नेता के बारे में जानते थे और ब्लैक विडो बहुत रहस्यमय था। जियांग तियान आश्चर्यचकित था कि क्या यह आदमी एक जिंक्स था, तो उसे ब्लैक विडो कहा जाता है। विज्ञापन अध्याय 418 अशांत क्षेत्र अराजक नियमों से भरा हुआ। बॉस, मैं क्यों नहीं जाता और कचरा के इस झुंड की देखभाल करता हूँ? आपको कचरा के इस समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। दो छोटे भाइयों ने आगे कदम बढ़ाया और कहा, जियांग तियान द्वारा डिजाइन किए गए स्पेसशिप ने नियमों की कुछ शक्ति का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जियांग तियान के बेहद मजबूत मानसिक पहचान के साथ जैसे ही प्रतिद्वंद्वी दिखाई दिया वह मॉनिटर पर प्रतिद्वंद्वी के स्तर को महसूस कर सकता था और यह कहा जाना चाहिए कि उसकी ताकत काफी अच्छी थी। विपरीत दिशा में एक सुपर युद्धपोत है, साथ ही 3 विशाल युद्धपोत, 5 बड़े युद्धपोत और कई छोटे और मध्यम आकार के युद्धपोत हैं। कोई भी अंतरिक्ष यान जो इस तरह के बेड़े का सामना करता है वह मुश्किल में होगा। इसके अलावा यहाँ तक कि एक स्तर 180 प्राचीन देवता बेड़े की गोलाबारी का सामना नहीं कर सका, खासकर जब से विपरीत दिशा में एक स्तर 188 नेता था। यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली 10 टीम थी। अभी के लिए नहीं, मैंने अपने अंतरिक्ष यान की सतह पर अंतरिक्ष नियमों और संरचनाओं का परीक्षण नहीं किया है। इस बार इसका परीक्षण करने का एक अच्छा अवसर है। जियांग तियान ने अंतरिक्ष यान को रोक दिया और अभी के लिए नहीं चले गए। ये देखने के लिए कुछ शॉट्स के साथ प्रतिद्वंद्वी पर बमबारी करने का प्रयास करें कि क्या आपका गठन काम करता है। चूंकि आप जल्दी में नहीं हैं, इसलिए पहले इसका परीक्षण करना बेहतर है। अरे, तुम अभी तक बाहर नहीं आए, भाइयों, मुझ पर आग। विपरीत दिशा में इंटरस्टेलर चोर भी नाराज था। सामान्यतया जो स्पेसशिप का सामना करना पड़ा, उन्हें खुश करने के लिए नीचे आने और आज्ञाकारी रूप से संसाधनों को सौंपने के बजाय सुंदर युवा महिला को उनके द्वारा ले जाया गया। लेकिन अब ये लोग बाहर नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें फायरिंग के लिए दोषी नहीं ठहराएं। बेड़े की बंदूकों को सीधे अंतरिक्ष यान में लक्षित किया गया था और एक पल में हजारों तोपखाने की आग बमबारी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक यह अंतरिक्ष यान की सतह को छूता है तो तोपखाने की आग अंतरिक्ष नियमों के गठन में प्रवेश करेगी। ये गठन स्थानीय हमले को एक अस्थायी चैनल में स्थानांतरित कर देगा। चैनल का उद्देश्य है हमलावर, लेकिन तुरंत पलटवार करने के बजाय हमलावर तब तक इंतजार करेगा जब तक कि प्रतिद्वंद्वी के हमले पलटवार करने से पहले एक निश्चित स्तर पर जमा न हो। इस अंतरिक्ष चैनल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है क्योंकि जियांग तियान के अंतरिक्ष नियम 100% हैं। जियांग तियान ये भी देखना चाहता है कि उन लोगों को उनकी शक्तिशाली मारक क्षमता से बमबारी करने के लिए कैसा लगता है। कैप्टन, हमारी तोपखाने की आग गायब हो गई है, फायरिंग के प्रभारी फ्लीट गनर ने बताया, लेकिन कप्तान ने सिर्फ इतना सोचा कि यह विपरीत दिशा में किसी प्रकार का रक्षात्मक गठन होना चाहिए। इसका कारण ये था कि वे इसे नहीं खोल सकते थे क्योंकि उनकी मारक क्षमता पर्याप्त मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने तोपखाने की बमबारी को तेज करने का आदेश दिया। इस बार तोपखाने की आग और भी अधिक तीव्र हो गई, जिसमें लगभग 10,000 गोले प्रति सेकंड थे। अगर ट्रिपोफोबिया वाले किसी व्यक्ति ने ये देखा तो वे शायद मौके पर बेहोश हो जाएंगे। दूसरी ओर जियांग तियान और अन्य अंतरिक्ष यान के अंदर बहुत रुचि रखते थे। वे तब तक इंतजार कर रहे थे जब तक कि दुश्मन की तोपखाने की बमबारी खत्म नहीं हो गई और एक पलटवार लॉन्च करने से पहले रिचार्ज करने की आवश्यकता थी। विज्ञापन, क्या नरक, दूसरी तरफ किस तरह का गठन है। यहाँ तक कि जब हमने अपने सभी तोपखाने की आग को निकाल दिया तब भी हम इसे नहीं तोड़ सकते।
कैप्टन चलो खुद वहां जाओ। आखिरकार तोपखाने की आग अलौकिक हमलों के रूप में प्रभावी नहीं है, यह सही है, हर कोई मेरा अनुसरण करता है। कप्तान ने भीड़ को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तोपखाने की आग के बिना वे बस वहां खड़े नहीं हो सकते थे और खाली घूरते हैं, है ना? लेकिन अगले सेकंड के बाद वह दौड़ने के बाद जियांग तियान ने सीधे स्पेस चैनल में तोपखाने की आग को सक्रिय कर दिया और फिर गहन तोपखाने की आग ने इंटरस्टेलर चोर पर बमबारी की। तारांकन के कप्तान, हमारी तोपखाने की आग फिर से वापस आ गई है। क्या चल रहा है? यह नहीं होना चाहिए। क्या यह अंतरिक्ष नियमों की शक्ति हो सकती है? यह असंभव है, कप्तान चिल्लाया। जो लोग नियमों की शक्ति में महारत हासिल कर सकते हैं वे कम से कम स्तर 190 हैं। हमने आज एक कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना किया है। इसका कारण यह है कि प्रतिद्वंद्वी बाहर नहीं आया है, वह ये है कि वह हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कप्तान चलो भागते हैं। कप्तान ने डूब गया, घने तोपखाने की आग को देखा और असहाय रूप से कहा, क्या हम अभी भी बच सकते हैं? फिर घने तोपखाने की आग ने उन्हें सीधे कवर किया। स्तर 170 से नीचे के सभी इंटरस्टेलर पायलट्स को तोप के चारे में बदल दिया गया था और 170 से ऊपर के लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कैप्टन जो 180 के स्तर से अधिक था वह बेहतर था, लेकिन वह कुछ राउंड नहीं चला सकता था और उसे मार दिया गया और एक कठपुतली में बदल गया। जियांग तियान तब युद्धपोतों में आया और लूटने लगी। उन लोगों के अंतरिक्ष के छल्ले और युद्धपोतों में बहुत सारे संसाधन होते हैं, मुझे उनकी खुद की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें भविष्य में महान जिया साम्राज्य में वापस लाना अच्छी बात होगी। इसके अलावा जियांग तियान ने कुछ काले विधवा के बिजली वितरण ठिकानों, कुछ आकाशगंगा और ग्रह वितरण नक्शे की भी खोज की जो सभी गुप्त हैं। ऐसा लगता है कि काले विधवा में कप्तान की पहचान कम नहीं है। हालांकि जियांग तियान ने खुद उन्हें पहुंचने का कोई इरादा नहीं किया था। उनकी प्राथमिकता अब जानवर के क्षेत्र में जाने की थी, इसलिए उन्होंने सीधे इन वितरण नक्शों को पास के ग्रहों, आकाशगंगाओं और यहाँ तक कि पूरे स्टार क्षेत्र में फैलाया। मुझे लगता है कि इतने सारे मनुष्यों को घेरने के साथ ब्लैक विडो को इस बार भारी नुकसान हुआ होगा। प्रसार पूरा होने के बाद जियांग तियान ने अपने गंतव्य जानवर क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। मानचित्र के अनुसार अंतरिक्ष यान को वहां पहुंचने में 2 और दिन लगेंगे। जियांग तियान द्वारा वर्तमान में निर्मित अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति से 100 गुना की गति तक पहुंच गया है। इसे दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में सबसे तेज अंतरिक्ष यान कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि जानवर डोमेन बहुत दूर है, इसलिए मानव क्षेत्र से वहां पहुंचने के लिए कई स्टार क्षेत्रों को पार करना होगा। विज्ञापन, एक स्टार क्षेत्र में कम से कम हजारों आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में हजारों ग्रह हैं। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड कितनी विशाल है और दूरी कितनी दूर है। और यह सिर्फ मनुष्यों और जानवरों का क्षेत्र है। इस ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्यमय दौड़ और कुछ अज्ञात क्षेत्र हैं। जब उनके पास भविष्य में समय होता है तो जियांग तियान ने उन्हें तलाशने का फैसला किया, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है। वह काफी मजबूत नहीं है, उसे थोड़ा मजबूत होने की जरूरत है। 2 दिन अंतरिक्ष यान में इत्मीनान से बिताए गए। इन 2 दिनों के दौरान जियांग तियान झोउ परिवार को मारना नहीं भूलता था। सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सदस्य अब मजबूत गठन के कारण झोउ परिवार के सदस्यों को दिन में कम से कम 100 बार पुनर्जीवित किया गया है। जियांग तियान का सिस्टम अपग्रेड एक दिन में 200 मिलियन के स्तर तक पहुंच सकता है, जो निश्चित रूप से एक भयानक संख्या है। बॉस, आगे एक अशांत क्षेत्र है, सावधान रहें, गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन जानवर ने कहा। मानव क्षेत्र और जानवर क्षेत्र के बीच कोई चिकनी मार्ग नहीं है। इसके बजाय एक अशांत क्षेत्र है जिसमें कुछ अंतरिक्ष अशांति, अंतरिक्ष चैनल और समय नदियां होंगी। संक्षेप में, अशांति क्षेत्र दूसरा स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड है जो अपूर्ण नियमों से भरा क्षेत्र है। यदि आप 190 के स्तर के लिए पर्याप्त मजबूत हैं तो आप यहाँ साहसिक कार्य कर सकते हैं। अशांति में नियमों की शक्ति को पकड़ने की कोशिश करें और इसे परिष्कृत करें, लेकिन जोखिम बहुत अधिक है। यही कारण है कि दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में कुछ लोगों ने नियमों की बहुत अधिक शक्ति में महारत हासिल की है। इसी तरह अशांति क्षेत्र के कारण जानवरों और मनुष्यों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं था। इस क्षेत्र ने सभी पक्षों के बीच कुछ हद तक संतुलन बनाए रखा, क्योंकि केवल 190 के स्तर से ऊपर के लोग केवल अशांति से गुजर सकते हैं। ये ठीक है, चलो आगे बढ़ते रहते हैं, जियांग तियान ने कहा, लेकिन फिर वह सावधान हो गया और अपने परिवेश पर नजर रखी। आखिरकार खतरनाक होने के अलावा उन अशांत मार्ग भी कष्टप्रद हैं। ये बेहद कष्टप्रद है। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष चैनलों में कई प्रकार के अशांति हैं। कुछ अंतरिक्ष चैनल टर्बुलेंस स्पेस स्ट्रीमलिंग गेल से भरा है, जो बहुत खतरनाक है। ये कुछ भी नहीं है। सबसे कष्टप्रद चीज यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन स्पेस टर्बुलेंस है। एक बार जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको तुरंत ब्रह्मांड में एक यादृच्छिक स्थान पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। आप पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको करीब से टेलीपोर्ट किया जाएगा। यदि आप अशुभ हैं तो आप ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ हैं। विज्ञापन, अध्याय 419। क्या आप अभी भी हमारी रानी चोरी करना चाहते हैं? यदि आप अशुभ हैं तो आपको अन्य स्टार क्षेत्रों या यहाँ तक कि अन्य दौड़ के क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है या ब्रह्मांडों के बीच प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। अंतरिक्ष अशांति पर्याप्त कष्टप्रद है और समय अशांति को कम करके आंका नहीं जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, समय त्वरण अशांति आपका कारण हो सकता है। जब आप रिवर्स टाइम त्वरण का सामना करते हैं तो आप अचानक एक बच्चा बन सकते हैं या उसके आदिम रूप में एक टैडपोल हो सकते हैं। इस मामले में आपकी सभी अलौकिक शक्तियां मूल रूप से बर्बाद हो जाएंगी। यदि आगे के समय को तेज किया जाता है तो यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप बस एक बूढ़े व्यक्ति बन जाएंगे। यदि आप अशुभ हैं, भले ही आप सैकड़ों वर्षों तक गति करें, आप सीधे पीले पृथ्वी का ढेर बन जाएंगे। वहां भी कुछ नहीं बचा है। कुछ घृणित अशांति भी हैं, जैसे कि जीवन नियमों की अशांति। यह नियम आपको उम्र या ऐसा कुछ भी नहीं बनाएगा, लेकिन यह आपके शरीर के हिस्से को प्रभावित करेगा। आखिरकार, जीवन अशांति किसी व्यक्ति के जीवन के विकास को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग इसमें प्रवेश करने के बाद उनकी बुद्धिमत्ता बदल जाएगी, कुछ स्मार्ट हो जाएंगे और कुछ बेवकूफ बन जाएंगे। ये केवल बौद्धिक रूप से है। अधिक शारीरिक रूप से आपके शरीर के कुछ हिस्से मूल रूप से बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप अंदर जाते हैं तो वे बहुत छोटे हो जाते हैं। गोल्डन हुप स्टिक से एक कड़ाई सुई तक, महिलाओं का उल्लेख नहीं करने के लिए, जो मिल्की व्हाइट स्नो व्हाइट से वांगजई स्टीम्ड बंस तक गई। हालांकि कई अशांति हैं, उनसे बचने के तरीके हैं। प्रॉप्स का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इससे बचने के लिए आपको 20वें स्तरीय प्रोप की आवश्यकता होती है। लेकिन हर बार जब आप इससे बचते हैं तो आप 20वें स्तर के प्रोप को खो देंगे, इसलिए नुकसान बहुत बड़ा
है, लेकिन विशेष क्षमता वाले कुछ लोग भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये लोग प्रॉप्स की मदद के बिना भी इसे अच्छी तरह से बच सकते हैं, क्योंकि वे अनुमान लगा सकते हैं कि टर्बुलेंस आगे कहां दिखाई देगी, वे बस इससे बच सकते हैं। बॉस, आगे अशांति है। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान आगे बढ़ रहा था, अचानक एक अशांति दिखाई दी और स्पेसशिप को बह गया। जियांग तियान ने अपना हाथ लहराया और ये तुरंत रुक गया। उन्होंने समय के नियमों में पूरी तरह से महारत हासिल की थी, इसलिए जैसे ही वह अंदर आया, समय तुरंत रुक गया। हालांकि खपत थोड़ी अधिक थी। नियमों की खपत 20वें स्तर पर सबसे उन्नत मार्शल आर्ट की तुलना में कहीं अधिक भयावह थी। हर दूसरे सैकड़ों करोड़ों महाशक्तियों का सेवन किया जाता है। शक्तिशाली महाशक्तियों के बिना आप निश्चित रूप से जीवित नहीं रह पाएंगे, कारण कि जियांग तियान को इसमें खींचा गया था। ये देखना था कि इस अशांति के बारे में क्या दिलचस्प था। अन्यथा वह अंतरिक्ष के नियमों पर भरोसा कर सकता है ताकि अंतरिक्ष यान को सीधे दूसरे स्थान पर रखा जा सके, या अंतरिक्ष यान के चारों ओर एक स्थान बनाए और होने वाली किसी भी अशांति को इसके भीतर समाहित किया जाएगा। विज्ञापन, यह एक कमजोर अशांति है, जियांग तियान ने कहा। एक बार इस अशांति में पकड़े जाने के बाद किसी की अपनी ताकत का स्तर और विभिन्न विशेषताओं को धीरे धीरे अशांति द्वारा अवशोषित किया जाएगा। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप कुछ को अवशोषित कर सकते हैं और टेलीपोर्ट कर सकते हैं। यदि आप अशुभ हैं तो आपको सूखा हो सकता है और एक बेकार व्यक्ति बन सकता है। लेकिन जियांग तियान के लिए ये स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। थोड़ी देर के लिए इसका अनुभव करने के बाद वह बाहर आया। जब हम फिर से आगे बढ़े तो हमें कुछ अशांति का सामना करना पड़ा, जो काफी दिलचस्प था। ठीक उसी तरह थोड़ी देर बाद वे अशांत क्षेत्र से गुजरे और आधिकारिक तौर पर जानवर डोमेन में प्रवेश किया। हालांकि जैसे ही वे करीब आए, उन्हें तुरंत खोजा गया। क्योंकि जानवर डोमेन अशांत क्षेत्र के पास था, इसलिए स्वाभाविक रूप से संतरी स्थापित किए गए थे। जियांग तियान ने नक्शे के अनुसार चलाई और 20 डोमेन में प्रवेश किया, जो कि यूलोंग स्टार डोमेन नामक एक स्थान था जहां लगभग 5000 आकाशगंगाएं थीं। वहां कई जानवर हैं, वर्तमान में डिप्लोडोकस गैलेक्सी नामक स्थान पर, जो कि मरमिड्स भी हैं। अब हम जिस ग्रह से गुजर रहे हैं उसे डिप्लोडोकस कहा जाता है, जो कि डिप्लोडोकस सिस्टम में एक ग्रह है जिसका उपयोग विशेष रूप से अशांत क्षेत्रों की निगरानी के लिए किया जाता है। लानत है, निगरानी संतरी बेहद उग्र थे। अतीत में मनुष्य चुपचाप आएंगे, चुपचाप आक्रमण करेंगे, कुछ प्रजातियों को पोषित करेंगे या कुछ जानवरों को रक्तपात के साथ निकालेंगे। उनके ठिकाने गुप्त थे, लेकिन अब इतना बड़ा अंतरिक्ष यान सीधे यहाँ आया था। जल्द ही अलार्म लग रहा था और ऑक युद्धपोत और अंतरिक्ष रक्षा टीम भी आ गई। लेकिन जियांग तियान के पास यहाँ बर्बाद करने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने सीधे स्पेसशिप को तेज किया। ऑक्स के स्पेसशिप और बेड़े निश्चित रूप से मनुष्यों के लिए हीन थे। उनके फायदे उनके मांस और रक्त में हैं, जबकि मनुष्यों के फायदे उनकी बुद्धिमत्ता में हैं, इसलिए वे जल्दी से खो गए थे। हालांकि अलार्म पूरे लियालगोंग गैलेक्सी में फैल गया और यहाँ तक कि यूलोंग स्टार क्षेत्र को भी सूचित किया गया। इस क्षेत्र को विशेष रूप से इस अंतरिक्ष यान की जांच करने के लिए एक जांच टीम को भेजने का अनुरोध किया। ये स्वाभाविक रूप से गंभीरता से लिया गया था, इसलिए जल्द ही प्रत्येक ग्रह ने कार्रवाई की। दूसरी तरफ जियांग तियान नक्शे पर निर्देशों का पालन करते हुए मरमेड ग्रह, वह ग्रह जहां मरमेड राजकुमारी रहती है, में आ गई है। जियांग तियान अब के बारे में चिंतित है। मरमेड राजकुमारी को शिकारियों द्वारा जानवर जनजाति से दूर ले जाया गया। इतने लंबे समय के बाद क्या वह अब वापस लौटने पर पहचाना जाएगा? विज्ञापन, यदि मर्मेड्स की एक नई राजकुमारी है तो क्या उन्हें वापस भेजने पर लक्षित या मार दिया जाएगा? लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसे पहले वापस भेजें। जब मरमेड स्टार ने स्पेसशिप को उनके ऊपर डॉक किया, खासकर जब यह मरमेड पैलेस के ऊपर डॉक किया गया, तो वे तुरंत चिंतित हो गए। मरमेड गार्ड ने तुरंत मरमेड क्वीन को सूचना दी, जिसने व्यवस्था की और सैनिकों को लड़ने के लिए बाहर भेज दिया। इन शापित मनुष्यों ने पिछली बार मेरी बेटी को जहर दिया था और वे इस बार फिर से आते हैं। हालांकि हम मर्मेड्स युद्ध में मजबूत नहीं हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हम धमकाने में आसान हैं? सिंहासन पर मत्स्यांगना रानी ने गुस्से में कहा, यह एक रानी है जिसका ऊपरी शरीर मानव है और निचला शरीर मछली है। उसके निचले शरीर पर रंगीन तराजू के साथ, जो काफी सुंदर है। ऊपरी शरीर किसी भी मानव महिला की तुलना में अधिक स्वैच्छिक है। यहाँ तक कि जियांग तियान भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन कहता है, ये बहुत बड़ा है। और नीलम आंखें एक आकर्षक रूप प्रकट करती हैं। जल्द ही मरमेड सेना को भेजा गया था और साथ ही अन्य आस पास के ग्रहों से सैन्य युद्धपोत भी पहुंचे। मानव आक्रमण का सामना करते हुए ऑक्स ने सभी को एकजुट किया। बॉस, हम घिरे हुए हैं, गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन जानवर ने कहा। घबराओ मत, हम यहाँ छोटी राजकुमारी को वापस भेजने के लिए हैं। जियांग तियान ने मरमेड राजकुमारी को बुलाया। इस समय मरमेड राजकुमारी को पानी की टंकी में रखा गया था। ये हैमरमेड कबीले की विशेषता, वे लंबे समय तक पानी नहीं छोड़ सकते। वे पानी में रहते हैं। लड़ते समय भी उन्हें पानी के ऊपर होना पड़ता है और पानी की शक्ति का उपयोग करना पड़ता है, अन्यथा वे निर्जीवीकरण से मर जाएंगे। मरमेड राजकुमारी जल्द ही जमीन पर मरमेड सेना के सामने दिखाई दी और मरमेड सेना के कप्तान ने उसे एक नजर में मान्यता दी। क्या ये छोटी राजकुमारी है? वह बहुत खुश थी कि छोटी राजकुमारी लौट आई थी, लेकिन जब उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उसे लगा कि कुछ गलत है। आपने शापित मानव जाति ने हमारी छोटी राजकुमारी को चुरा लिया और अब आप हमें व्यक्तिगत रूप से धमकी देने के लिए वापस आते हैं। क्या ये हो सकता है कि आप अभी भी हमारी रानी को चुराना चाहते हैं? विज्ञापन, अध्याय 420 जियांग तियान की कठपुतली सेना। मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ अपनी मत्स्यांगना राजकुमारी को वापस भेजने के लिए हूँ। जियांग तियान ने कहा, HMPH, मुझे लगता है कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। एक मरमन जनरल ने आगे कदम रखा और एक शक्तिशाली हमला शुरू किया, जो जियांग तियान को एक सबक सिखाने के लिए दृढ़ था। वह तेजता के साथ भाग गया। शबाइल, आवेगी मत बनो। इस समय मरमेड राजकुमारी बरामद हुई। वह मरमेड जनरल शबाइल को जानती थी क्योंकि वह जनरल शबाइल की देखभाल में बड़ी हुई थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जनरल शाह पहले ही आगे बढ़ चुके थे। मेरी हित ले लो, टकराना। जनरल शाह एक शक्तिशाली आवाज में चिल्लाया, लेकिन वह बहुत जल्दी चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। जैसे ही वह ऊपर गया, उसे जियांग तियान द्वारा थप्पड़ मारा गया और सीधे हवा से सीबेड में गिर गया। यहाँ तक कि समुद्र की शक्ति की मदद से वे अपने शरीर को रोकने में असमर्थ थे और समुद्र की गहराई में गिर गए, सीधे पानी के नीचे के महल के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया। मुझे गलत मत समझो, यदि आप आवेगी बने रहते हैं तो अगली बार यह उतना सरल नहीं होगा जितना कि आपको थप्पड़ मार रहा है, जियांग तियान ने कहा। और इस बार उन्होंने वास्तव में मरमेड सेना को
डराया। आखिरकार जनरल शाह को मरमेड आर्मी में सर्वश्रेष्ठ सेनानियों में से एक माना जाता था, फिर भी वह एक फेल झपट्टा में हार गया था और इतनी बुरी तरह से पराजित हो गया था कि उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। यहाँ तक कि समुद्र की शक्ति की मदद से हम प्रतिद्वंद्वी के बल को नहीं हटा सकते। इससे पता चलता है कि प्रतिद्वंद्वी कितना मजबूत है। इस समय मरमेड क्वीन भी बाहर आई। ये देखने के बाद कि मरमेड राजकुमारी सुरक्षित और ध्वनि थी, उसने राहत की सांस ली और अधिक सोचा। ये जानकर कि मरमेड राजकुमारी सुरक्षित रूप से वापस आ गई थी, इस मानव का कोई बुरा इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने जियांग तियान को मरमेड पैलेस में स्वागत किया और शिष्टाचार के उच्चतम स्तर के साथ उसका इलाज किया। ऑक्स का क्षेत्र मानव समाज की तरह नहीं है, जहाँ प्रणाली अधिक उन्नत है। आखिरकार वे रक्त रिश्तेदार हैं, इसलिए वे अभी भी सख्त वर्गों के साथ एक पदानुक्रमित समाज में बने हुए हैं। इस समय मरमेड पैलेस में मुख्य हॉल के अंदर, धन्यवाद युवा मास्टर जियांग, इस समय आपकी मदद के लिए। महल के अंदर मरमेड राजकुमारी ने अपने अनुभव सुनाए, जिसमें वह कैसे शिकारियों द्वारा चुराया गया था, फिर उसे किसी को बेच दिया गया और अवसर फिर से बेचा गया। आखिरकार वह एक्सचेंज मीटिंग में जियांग तियान से मिला और सुरक्षित रूप से लौट आया। विज्ञापन। ये सुनने के बाद मरमेड क्वीन जियांग तियान के लिए बेहद आभारी थी। वे ये भी जानते थे कि मानव जाति के बीच अच्छे लोग थे, लेकिन वे कई नहीं थे। ओह माँ, क्या हम मर्मेड्स को ब्रह्मांड में एक निश्चित क्षेत्र का नक्शा नहीं है? वैसे भी हमारी लड़ाई की शक्ति के साथ वहां जाना असंभव है, इसलिए इसे इनाम के रूप में जियांग तियान को क्यों न दें? मरमेड राजकुमारी ने बात की और मरमेड क्वीन भी सहमत हुई। आखिरकार यह वैसा ही था जैसा राजकुमारी ने कहा था। ब्रह्मांड का निषिद्ध क्षेत्र, ये बात क्या है? ये पहली बार था जब जियांग तियान ने इसके बारे में सुना। निषिद्ध ब्रह्मांड में एक अपेक्षाकृत रहस्यमय स्थान है। केवल वे लोग जो स्तर 199 के चरम पर पहुंच गए हैं वहां प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि निषिद्ध ब्रह्मांड में 200 के स्तर के माध्यम से टूटने का रहस्य शामिल है। लेवल 200 के माध्यम से ब्रेक। हम वर्तमान में दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में हैं। तार्किक रूप से बोलते हुए तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड अधिक उन्नत है और इसमें समृद्ध सुपर पावर है। एक स्तर 3 सभ्यता ब्रह्मांड में जाने के माध्यम से तोड़ना आसान नहीं होगा, या हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि एक स्तर 3 सभ्यता ब्रह्मांड हमें लेने और वहां से टूटने के लिए नहीं आता है। ब्रह्मांड में एक निश्चित क्षेत्र में जाने का जोखिम क्यों उठाते हैं? जियांग तियान ने ब्रह्म में पूछा। कम से कम वह वही था जो उसने सोचा था। युवा मास्टर जियांग, आप नहीं जानते कि दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड और तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के बीच एक अंतर है। कोई भी जीवित जीव सैकड़ों हजारों वर्षों से तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड से यहाँ नहीं आया है। उद्धरण चिन्ह। और यहाँ के लोग कभी भी तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के ठिकाने को खोजने में सक्षम नहीं हुए हैं, इसलिए वे अंतरिक्ष यान से वहां नहीं जा सकते। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान स्पेसशिप पर्याप्त उन्नत नहीं है। एक ही समय में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड तक पहुंचने के लिए आपको 200 के स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि 200 के स्तर तक टूटने के बाद ही जीवन स्तर अंतिम परिवर्तन से गुजरना होगा। दूसरे स्तरीय और तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांडों के बीच गलती अवरोध को तोड़ने के लिए 200 परतें लेगी। जियांग तियान ने स्पष्टीकरण को ध्यान से सुना। सामान्य अर्थ ये था कि किसी को योग्य होने के लिए स्तर 200 तक पहुंचना था, और हालांकि यह स्तर 199 के स्तर तक 200 के स्तर तक 200 तक एक छोटा कदम की तरह लग रहा था, ये वास्तव में टूटना आसान नहीं था। यह एक ऐसी सफलता नहीं है जिसे अकेले महाशक्तियों पर भरोसा करके प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन तीसरे स्तर की सभ्यता से महाशक्ति स्रोत की आवश्यकता होती है। हालांकि अब दूसरे स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड में कोई महाशक्ति स्रोत नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड में उन निषिद्ध क्षेत्रों में अभी भी मौजूद हैं। उन निषिद्ध क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया गया था जब दूसरे और तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांडों को अलग कर दिया गया था। हालांकि मरमेड क्वीन को पता नहीं है कि क्या अब निषिद्ध क्षेत्र में सुपरपावर का कोई स्रोत है, इसलिए जियांग तियान को खुद इसे तलाशने की जरूरत है। यह एक नक्शा है, मैं इसे युवा मास्टर जियांग को दूंगा। मरमेड क्वीन ने जियांग तियान को एक नक्शा दिया। विज्ञापन। वैसे आपके जानवर डोमेन में जानवरों का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है। मुझे कुछ विदेशी जानवरों को मारने के लिए अपग्रेड करने की आवश्यकता है, जियांग तियान ने कहा। अगर किसी और ने ये कहा तो वे निश्चित रूप से मर्मेड्स और अन्य जानवरों द्वारा हमला किया जाएगा, लेकिन चूंकि जियांग तियान एक अच्छा दोस्त है, इसलिए वह ये कह सकता है। क्योंकि मर्मेड्स में प्राकृतिक दुश्मन भी होते हैं और जानवर शांति से नहीं रहते हैं, वे एक दूसरे के साथ भी लड़ेंगे और क्षेत्र के लिए लड़ेंगे। जैसा कि मर्मेड्स की लड़ाई की शक्ति बहुत कमजोर है, कई आस पास के ग्रहों के जानवर सभी उन्हें प्रतिष्ठित रूप से देख रहे हैं और सभी ने उन पर हमला किया है। उन्होंने मर्मेड्स के क्षेत्र को जब्त करने के लिए सेना में शामिल होने की योजना बनाई, और जियांग तियान उस समय के साथ पकड़ने के लिए समय पर पहुंचे जब वे सेना में शामिल हुए। क्या इतनी अच्छी बात है? सुनने के बाद जियांग तियान ने कहा कि जितनी जल्दी विरोधी आते हैं उतना ही बेहतर होता है। वह सिर्फ यह नहीं जानता कि क्या पर्याप्त विरोधी हैं, क्योंकि वह अब अपग्रेड कर रहा है और उसे केवल एक छोटे से अनुभव से अधिक की आवश्यकता है। लंबे समय के बाद जब जियांग तियान मर्मेड्स के व्यंजनों का आनंद ले रहा था, तो कई पास के कई ग्रहों के नेताओं के नेतृत्व में मर्मेड स्टार के ऊपर आकाश में बीस्टमैन का एक अंधेरा बेड़ा आ गया था। जियांग तियान की वर्तमान मानसिक शक्ति के साथ वह महल को छोड़ने के बिना भी विपरीत पक्ष का पता लगा सकता है। उन्होंने पाया कि उन प्रमुख जानवर नेताओं की ताकत सभी स्तर 193 थी। उनके पीछे कमांडर और कप्तान सभी स्तर 180 से ऊपर हैं, और उनकी कुल संख्या लगभग कई हजार है, जिससे एकजुट जानवर सेना बनती है। यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली सेना है। कम से कम मर्मेड्स इसे अपने दम पर हरा नहीं सकते। हालांकि मर्मेड्स कुछ समय के लिए विरोध करने के लिए मर्मेड स्टार और समुद्र की शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। जियांग तियान के लिए वह निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी को मार देगा, लेकिन उसका खुद ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मर्मेड भोजन इतना स्वादिष्ट था। उन हरे समुद्री शैवाल और शैवाल खाने के लिए थोड़ा नशे की लत है। जियांग तियान के पास लड़ाई के 2 तरीके हैं। एक छाया हमला है, वह अब एक सांस में सैकड़ों अरबों छायाओं को बुला सकता है, जो एक पूर्ण कुचलने वाला हमला है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने लड़ने के लिए कठपुतलियों का उपयोग करने के लिए तैयार किया। आखिरकार उन्होंने सैकड़ों हजारों कठपुतलियों को एकत्र किया था, लेकिन उन्होंने उन्हें अभी तक युद्ध के मैदान में जाने नहीं दिया था। इसके अलावा कठपुतलियों को सभी जियांग तियान द्वारा संशोधित किया गया है और उनकी लड़ाकू प्रभावशीलता को बहुत बढ़ाया गया है। स्तर 190 के ऊपर हजारों कठपुतलियां हैं, जबकि विपरीत दिशा में स्तर 180 के ऊपर केवल कुछ हजार कठपुतलियां हैं।
190 से ऊपर की शीर्ष लड़ाकू शक्ति के लिए ये केवल जियांग तियान की कठपुतली के लिए तुलनीय नहीं है। नहीं, 180 और 190 के स्तर के बीच उन लोगों का उल्लेख करने के लिए जियांग तियान के पास हजारों कठपुतलियां हैं जो सभी विरोधियों को मारने के लिए पर्याप्त हैं। विज्ञापन।